हरि हरि बोलो केशव माधव हरि हरि बोलो हरि हरि बोलो केशव माधव हरि 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 बोलो हरि हरि बोलो केशव माधव गोविंद बोलो शबरी अहिल्या सदन कसाई नाम जपन से मुक्ति पाई मुक्ति पाई नाम की महिमा है अनमोल नाम की महिमा माधव गोविंद बोलो हरि हरि बोलो हरि हरि बोलो केशव माधव गोविंद बोलो हरि हरि बोलो हरि हरि बोलो केशव माधव गोविंद बोलो
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री हरिहर चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीष्टकुलग्राम स्थान देवताभ्यो नमः। श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सिद्धिबुद्धि सहिताय महागणाधिपतये नमः। कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विसतु मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समये कभवात पित्तै कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्त। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कान्तिशितामृशति निन्दितसारदिन्दु यत्रैकतौ विलसिताम् असिताङ्गशोभाम्। वृन्दावने विकृतयामुनगाङ्गसङ्गम्। श्रीराधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सर्वमंगल्यमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देवी प्रपन्नार तिहरे प्रसीद
प्रसीद मातुर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वामीश्वरीं देवी चराचरस्य अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्कां भयङ्करम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शंभो सब द्वारन को छोड़कर आयो मैं तेरी द्वार हे वृषभानु की लाडली नैक रखियो मेरी खयाल वृंदावन सोवन नहीं अरुनंद गाव सो गाव बंसी बट सो बट नहीं कृष्ण शरीर को प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की आवाहित प्रतिष्ठित देवताओं की नगर ग्राम के समस्त देवी देवताओं की इंदेश्वरनाथ भगवान की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो जय जय श्री राधे परम मंगलमय भगवतः स्वरूप कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का चतुर्थ दिवस पावन ग्राम केदवा भगवती राजराजेश्वरी माँ विराजमान होने जा रही है। नवरात्रि का प्रथम दिवस स्वर्गीय श्री माता श्री कल्याणी दुबे जी के वार्षिक श्राद्ध में उनके पुत्र परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ महापुराण का आयोजन कराया गया है, जिसमें आज भगवान की कथा विरल गति से चलते चलते चतुर्थ दिवस में प्रवेश करने जा रही है। स्वामी सुखदेव जी राजा से कहने लगे, राजन अब कृष्ण की लीला आरंभ होगी। भैया भूख प्यास लग रही है तो जलपान कर लो, कुछ जल पी लो, कुछ फल खा लो या भोजन ही कर लो, क्योंकि कृष्ण की लीला आरंभ होगी ना तो उनकी लीला में फिर आनंद ही अलग है। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान अभिमान नहीं करता कि भूख प्यास को मैंने जीत लिया है, क्योंकि भूख प्यास को जीतना किसी के बस की बात नहीं है। भूख चिताम किम न प्रकरोति पापम, भूखा था तो पाप हो गया। ऋषि के गले में मरे हुए सर्प को डाल करके मैं जो पापी बना हूँ उसी के प्रायश्चित के लिए भगवान की कथा सुन रहा हूँ, पाप के प्रायश्चित के लिए। लेकिन भगवान जिसको पीने के लिए गंगा जल मिले वो डबरे का पानी क्यों पिए? भूमि परत भाडाबर पानी। जिनको खाने को रसगुल्ला मिले वो गुड़ खा के मुंह क्यों चिपकाए? पिबंतम त्वाम मुखम भोजम अच्युतम हरि कथामृतम, हरि की कथा अमृत है, उसका मैं पान कर रहा हूं तो मुझे भूख प्यास की चिंता ही नहीं, सता ही नहीं रही है। वाकई में अगर मन भगवान की कथा में लग जाए तो समय का भान नहीं होता। मन लग जाए तब, मन नहीं लगा तब महाराज आधा घंटा बैठना भी बड़ा कष्टकारी हो जाता है। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो, मोक्ष मन से ही और बंधन मन से ही। बद्धम तो विषयासक्तम निर्विद्धम निर्विषया, महापुरुषों ने कहा मन को वश में करो। इसलिए महापुरुषों ने मन को वश में करने का उपाय बताया। अरे मन तू भज उसको। कौन है वो? श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, नवकंज लोचन कंज मुक्कर कंज पद कंजारुणम। राम कृष्ण की सेवा करेगा, उनको भजेगा, उनको मानेगा तो सहज में ही तुझे मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए भज भगवान राम कृष्ण को।
बार बार प्रार्थना किया गया, मन एवं मनुष्याणाम कारण पंथ मोक्ष जो हो। समस्त राधा माधव के चरणों में प्रेम करने वाले धार्मिक बंधुओं माताओं, भगवान की मंगलमय जब कृपा होती है तब जाकर ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का हमको दर्शन होता है। सुनना तो फिर परम सौभाग्य है। दर्शन मात्र से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। वह है श्रीमद् भागवत महापुराण, पुराण नहीं महापुराण। सूत भगवान जी कह रहे हैं, किम सुतैर बहुभिर शास्त्रै पुराणश्च भ्रमावहै एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दानेन गर्जति। क्यों सुने अनेक पुराण? क्योंकि उसमें बुद्धि कभी कभी भ्रम में पड़ जाती है। समय नहीं है तो एक ही पुराण सुन लो, श्रीमद् भागवत। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दानेन गर्जति। एक भागवत आपको मुक्ति दान दे देगा, अभय दान प्रदान कर देंगे, और जो आपको चाहिए वो सब भगवान भागवत की कृपा से आपको प्राप्त हो जाएगा। अपुष्पा काक बंध्या च बंध्या या च मधार्वका सर्वत गर्भा च या नारी कथा श्राव्य प्रयत्न। तो यहाँ तक कहाँ लिख दिए सूत जी कि जिसको संतान पक्ष में पीड़ा है, जिनको एक हो गई, दूसरे में कष्ट हो रहा है, या जिनको बिटिया ही बिटिया हो गई, या जिनको गर्भधारण में समस्या होती, वो भी 7 दिन तक नियम पूर्वक भगवान की भागवती कथा सुने तो उनको भी भगवान की विशेष अनुग्रह कृपा होती है उनके ऊपर। अपुष्पा काक वंध्या वंध्या या च तारवका श्रवत गर्भा च या नारी कथा श्राव्य प्रयत्न करे कि भगवान की कथा 7 दिन तक सुने, नियम पूर्वक सुने। अनुष्ठानात्मक भगवान की कथा है, परमात्मा कृपा जरूर करते हैं। आइए नाम संकीर्तन के द्वारा वाणी को पवित्र करें। पावन भगवती महाराज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी दुर्गा जी का आज पावन प्रथम दिवस है। भगवती माता हर एक प्रतिष्ठित मंदिरों में विराजमान है। सब जन आज से नवरात्रि का पर्व करेंगे। साधना आराधना भक्ति शक्ति का यह पर्व है। आइए हम भी प्रार्थना करें और भगवान की मंगलमयी कथा में प्रवेश करें। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय 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 जय। काल विनाशिनी काली 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 जय जय। रमा ब्रह्माणी जय जय। रमा ब्रह्माणी जय जय। काली की सेवा करते हुए प्रेम से बोलो अम्बे मैया की जय। पावन प्रसंग कल हम आप सबने सुंदर भागवत के माध्यम से कथा सुनी कि भगवान श्री नृसिंह का अवतार धारण किए। क्वाहम रजः प्रभव ईश तमोधिकेस्मिन् जातः सुरेतर कुले क्वत्वानुकंपा ना ब्राह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया यन्मिर्गिपितः शिरसि पद्म कर प्रसादा। प्रहलाद जी महाराज ने भगवान को प्रणाम करते हुए कहा, भगवान आपने मेरे ऊपर वो कृपा करी कि ब्रह्मा शंकर लक्ष्मी सभी प्रार्थना करते करते थक गए। आपका क्रोध शांत नहीं हुआ, लेकिन आपने मेरे ऊपर कृपा करी। आप करुणा वरुणालय हैं, भक्त वत्सल हैं। भक्त के वचनों की रक्षा के लिए आप आ गए।
इसी को संत कहते हैं, सुर अनेक फिरे कण कण मांगत पय पद सूर सुस्वाद कहा, पुनिताल मंजीरा बजाती फिरे मीरा मतवारी सी चाह कहा, सिया राम कथा कितनों ने लिखी तुलसी जैसी मर्यादा कहा, और नरसिंह बसे प्रति खंभन में पर काढ़न का प्रहलाद कहा। आज भी भगवान हमारे पास है नरसिंहनाथ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। संकेत में महापुरुषों ने कहा हमारे पास में ही भगवान है, लेकिन कोई प्रहलाद बनने को तैयार नहीं। संकट की स्थिति में भगवान का नाम नहीं छोड़े प्रहलाद, जपते रहे जपते रहे जपते रहे। ऐसे ही थोड़ी ना फल मिल जाएंगे भाई, भगवान की कृपा कब होगी? जब अनवरत रूप से आप लगन भगवान के ऊपर लगा के रखे रहोगे। लगाइए लगन, हाँ। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जले रे तूफान में। संत गाए हैं, लगन अगर भगवान में लग गई तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कृपा भगवान को करना आता है, कैसे कब कहाँ करेंगे वो सब जानते हैं। दयालु, बड़े कृपालु हैं परमात्मा, लेकिन हृदय से माना जाए तो। आज कई सूरदास जी घूम रहे हैं, लेकिन उस सूरदास जी की कविता को भगवान सुनने के लिए पीछे पीछे डोलते थे। अभी तो सूरदास जी कण लोग हैं, सुर अनेक फिरे कण कण मांगत। अभी के मांगने के लिए घूमते रहते हैं, लेकिन वो सूरदास जी किसी से मांगे नहीं। उस समय भारत में मुसलमानों का साम्राज्य था, उस समय अकबर का शासन था दिल्ली में। जब सूरदास जी थे तो वो प्रायः हर धर्म को मानने वाला था, परोक्ष अपरोक्ष जैसा भी हो, लेकिन मानता था। तो उसके पास जब सूचना गई कि बहुत सुंदर कविता गाता है, महाराज जन्मांध है एक कवि, कहे बुलाओ ले आओ। कौन है वो? कहे वो तानसेन के गुरु हैं, जो आपके यहाँ गाते हैं तानसेन जी ना, उनके गुरु हैं सूरदास जी। बहुत अच्छी कविता। कहाँ रहते? कहे कोई ठिकाना नहीं है उनका, कोई ठिकाना नहीं। कहे बुलाया जाए भाई, कविता हम सुनेंगे उनके द्वारा जो रचित कविता है। अब उनको ढूंढ के लाया गया, कविता सूरदास जी को कहा गाइए। सूरदास जी कविता गाने लगे, दोहा पद चौपाई जब गुनगुनाने लगे तो भगवान कृष्ण के ही नाम से गाते। अकबर ने कहा हमारे नाम से भी एक आग जोड़ के बनाइए, क्योंकि आप कवि हैं। कवि जो है कविता कर लेता है स्थिति परिस्थितियों को देख करके। कहिए, कुछ तो कहिए, हम बादशाह हैं, हमारे लिए कुछ कहोगे तो हम तुमको स्वर्ण मुद्राएं दे देंगे, महल दे देंगे, 2-4-5 गांव दे देंगे, आपका मठ बना देंगे बहुत बड़ा विशाल। सूरदास जी ने कहा इसकी तो चिंता ही ना है, क्या करेंगे उस मठ महल को? जब लेके आए ही नहीं है और लेके जाना ही नहीं है तो उसके प्रति प्रयोजन क्यों, लोभ क्यों? हम तो, हमारे नजरों में तो एक ही बादशाह है और वो है हमारा श्याम सुंदर, उसके लिए ही गाते हैं, बाकी के लिए नहीं गाते हैं। भावनाओं का आदर करने वाला था। अकबर ने कहा ठीक है महाराज, 2-4 दिन और रुक जाइए। कहे नहीं, कुछ मांगिए, हम प्रसन्न हैं आपके इस कविता को सुनकर। कहे देना है तो ये दो कि दोबारा कभी मत बुलाना। देना चाहते हो तो वचन दे दो कि दोबारा कभी मत बुलाना, हमारा समय खराब कर दिया तुमने। हम अपने पद अपने भगवान के लिए गाते हैं, कृष्ण के लिए गाते हैं। तब तो महाराज वह सूरदास जी का दीवाना ही हो गया। साधारण कवि सूरदास जी की कविता आकर के सुनाते तो उनको बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं वो देते। सूरदास जी को पता चला कि हमारी कविताओं को बेचा जा रहा है। वो दूर चले गए, नए नए कवि कहाँ से कविता बनाए रोज। उनकी कविता नहीं मिली तो कवियों ने चालाकी करी कि अपना कविता बनाया। अंतिम में सूरदास प्रभु रीझत नाही, सूरदास जी का नाम डाल दे। जाति का मुसलमान था, लेकिन उसने कहा नहीं ये सूरदास जी की कविता नहीं है, ये नहीं है उनकी कविता। हमने उनका भाव देखा है, उनके हृदय में जो भाव था भगवान के प्रति, उनकी कविता में जो भाव थी, ये उस कविता में हमको महसूस नहीं हो रहा है, आनंद नहीं आ रहा है। कैसे जान पाएंगे आप? कहे सुनो, अभी हम बता देते हैं। एक साधारण कवि की कविता को भोजपत्र में लिखे और सूरदास जी की कविता को भोजपत्र में लिखे, दोनों को पानी में डुबाए
तो साधारण कवि की जो कविता का लेख था, शब्द अक्षर थे, वो पानी में धुल गए और सूरदास जी महाराज के एक एक अक्षर बराबर बने रहे। कहे ये विशेषता है। हाँ, जिनके ऊपर भगवत कृपा होती है, प्रकृति भी उनका कुछ भी बिगाड़ता नहीं है, प्रकृति भी उनकी सहायता करती है। तो सुर अनेक फिरे कड़ कड़ मांगत पय पद सुर सुस्वाद कहाँ, और पुण्य ताल मंजीरा बजाती फिरे तो मीरा मतवारी सी चाह। कई आज घूम रही हैं माताएं कीर्तन करते करते, लेकिन मीराबाई जैसी भक्ति कहाँ मिलेगी आपको। मीरा मतवारी सी चाह कहाँ, चाह मीरा की थी। चांदी की दीवार को तोड़ी मीरा ने घर छोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। मीराबाई। सियाराम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्यादा का। संत कहते हैं बहुत कथाकार हैं संसार में, लेकिन मर्यादित कथा कहने वाले बहुत कम मिलेंगे। हाँ, कथा की भी एक मर्यादा होती है, जिसके अंदर में रह करके गाना चाहिए, कहना चाहिए, सुनना चाहिए। गोस्वामी जी ने जितनी रामचरितमानस लिखी, उससे अच्छा मानस तो कोई लिख ही नहीं पाया। कई रामायण आ गए, अभी तो और कई रामायण लोग लिख रहे हैं। अब आज के बनावटी दुनिया में, कलयुग में तो रामायण के कई अंगों को गलत साबित किया जा रहा है। एक गलत लिखा है, ढोल गंवार सूत्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। कांवर लिखते हैं महाराज है, गोस्वामी जी है। वही जाग पूछा, तुरंत टिकट कटी जाहू ऊपर, तब पूछ पाहू भाई, उनका लेख वही जाने। ताड़ने का अर्थ मारना नहीं है। लालयेत पंच वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़येत, शास्त्र कहता है। बच्चा 5 साल तक ही लालन पालन करो, छठवा में प्रवेश करे ताड़येत। लालयेत पंच वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़येत, प्राप्ते तु 16 वर्ष। जहां 16 साल का हो गया, मित्र सम आचरम बदे, मित्र जैसा आचरण करो। कंधे के आकार का बेटा हो गया तो। लेकिन 5 से 10 साल तक ताड़ो उसे। अब ताड़ने को शास्त्र ने कहा तो बच्चों को मारो, मारना ताड़ना नहीं होता। उनका रख रखाव कैसा है, उनकी व्यवस्था कैसी है, वो किस दिशा पे जा रहे हैं, ये देखना ताड़ना होता है। हा? बच्चों को ध्यान नहीं दिया 5 से 15 के बीच में, तो 16 साल के बाद वो आपका नहीं होगा। जितना बिगड़ना है वो 5 से 15 के बीच में ही होता है। बचा के रखना चाहिए। ताड़ने का अर्थ है भैया, देखते रहो, कोई कमी तो नहीं है। ये हमारे तबला मास्टर कितना सुंदर बजाते हैं, अब ऐसे ही तबला को बिना देख रेख के रखेंगे तो सुर ही नहीं निकलेगा। वो आके ठोकते रहते हैं, पहले उसको ताड़ते रहते हैं, देखते रहते हैं कोई स्वर में कुछ भंग तो नहीं है, स्वर भंग तो नहीं हो रहा है वाद्य यंत्र का। ताड़ना का अर्थ है रख रखाव अच्छे से रखना, ढोल का अच्छे से रख रखाव करो। गंवार किसे कहते हैं? गांव में रहने वाले को। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक ही बात को 10 बार बताया जाए फिर भी समझ ना आए तो उसे गंवार कहा जाता है। मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंच समा, और फलई पुरई ना वेद, जदपि सुधा बरसहि जलद। सठ सुधरहि सत संगति पाई, और पारस परत कुधात सुहाई। दुष्ट सुधर सकता है, गोस्वामी जी कहे, संगति पा करके। रत्नाकर डाको वाल्मीकि बन गए, लेकिन मूर्ख कभी नहीं सुधरता, क्योंकि वो अपने आप को सबसे बड़ा विद्वान मानता है, दूसरे का सुनता ही नहीं है। जो हम है वही सिद्ध है, वही सत्य है। तो मूरख हृदय न छे, जो गुरु मिलहि विरंच सम। ब्रह्मा भी गुरु बन जाए तो भी उनकी बुद्धि में चेतना नहीं आएगी, गोस्वामी जी कह रहे हैं। फलई फुरई ना वेद, जदपि सुधा बरसहि जलद। वेद की जो लकड़ी होती है, अमृत भी बरस जाए तो उसमें फल फूल नहीं लगता। तो बार बार बताया जाए, समझाया जाए, फिर भी समझ ना आए, उसी गलत कार्य में लगा हुआ है, वो गंवार है भाई। शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्वक्त तिष्ठ परंतपः। भगवान ने भगवत गीता में शूद्र किसे कहा है? जिसका हृदय बहुत डरा हुआ होता है, बात बात में डर जाए, वो क्षुद्र है।
उसको सहायता दो आप। हाँ, कई लोग थोड़ा सा पानी का धार है नदी के ऊपर तो वो डरते हैं। हाँ, समुद्र में कभी नहाने जाइए, पहले बार अगर जगन्नाथ जी जाओ तो लोग बहुत डराते हैं। अब एक लहरा थे महाराज, वो पूरा खींच के डुबो देते लेके, तौरेल नहीं आई महाराज तो फिर बचे नहीं हुए। सुन के डर लग जाता है। वहां डरे हुए व्यक्ति को संबल प्रदान करो, कुछ नहीं है, चलिए आनंद आ जाएगा। तो पहुंच भी जाता है और आनंद लेके भी आता है। अर्थात क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, सूत्र का अर्थ है जो डरा हुआ है, भयभीत है किसी भी कार्य में, उसे संबल प्रदान करो। ये गोस्वामी जी ने भाव दिया, कोई जातिगत भाव नहीं दिया है गोस्वामी जी ने। पशु नारी, पशु तो आप जानते हैं कि वो समझाना पड़ता है, बार बार देखना पड़ता है, और नारी भी आप जानते हैं, साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक असौच अदाया। गोस्वामी जी लिखे हैं माताओं के अंदर भी भय होता है, भय, वो डरते रहती हैं। कद को अच्छा बना खवा देवे तब वो सामने वाला गुस्सावे मत, इखर डर बने रहते। हाँ, नून बने पड़े कि नहीं पड़े, मिर्चा बने पड़े कि नहीं पड़े, खिसियाही तोड़े खाही था। ये भय बना रहता है मन में व्याप्त। भय ही उनका शील है, उनका आभूषण है। जिमें स्वतंत्र भय बिगड़ई नारी और महाभ्रष्ट जिमें पातक भारी। गोस्वामी जी कहे जब स्त्री स्वतंत्र हो जाएगी तो समझो प्रलय ही आ जाएगा। थोड़ा सा भय होना चाहिए। भय का मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि आप एकदम डरो, लेकिन थोड़ा संकोच होना होता ही है, और होता ही है। तो कहने का तात्पर्य आज भी भगवान नरसिंह जगह जगह प्रकट हो जाए, लेकिन कोई प्रहलाद नहीं बनता। थोड़े से संकट आने पे लोग अपना धर्म छोड़ देते हैं, कर्म छोड़ देते हैं, पूजा पाठ आराधना अनुष्ठान छोड़ देते हैं। एक व्यक्ति बहुत परेशान था, दुर्गा जी के पुजारी के पास गया तो दुर्गा जी की मूर्ति रख करके पूजा कर, नवरात्रि भर पूजा किया, काम नहीं बना तो कहे गड़बड़ है। लक्ष्मी जी के पुजारी के पास गया, लक्ष्मी जी की मूर्ति रख पूजा किया, काम नहीं हुआ तो गड़बड़ है। गणेश जी की मूर्ति रख, कलौ चंडी विनायक, कलयुग में विनायक और चंडी की पूजा का फल ज्यादा है। गणेश जी की पूजा किया, फल नहीं मिला तो ये बेकार है। जितने देवता रखते गए सब 15 दिन में थोड़ी ना देवता फल दे देंगे। तुम जब धान काटते हो 4 महीना में तब फल मिलता है, देवता 15 दिन में कहां से फल देंगे। देवता भी थोड़ा लेते हैं आपका समय। हनुमान जी की मूर्ति पूजा किया तो हनुमान जी के द्वारा काम बन गया। 50 रुपया का धूप लाया और जलाया तो हनुमान जी के ही नाक में धूप का गंध जाना चाहिए, बाकी के नाक में रुई डालने लगा। तू मन काम नहीं करे और सुगंध ले हो। बजरंग बली प्रकट हो गए। बोलो हनुमान जी महाराज की, गड़बड़ी मत कर। एक साध है सब सत है, सब साध है सब जाए। ठीक है, तुमने सिद्धि करी हमारे द्वारा तुम्हारा काम हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी का अपमान करो। श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। किसी के साथ भी कभी ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए जो वाणी से हो, चाहे तुम्हारे स्वभाव से हो, उनको कष्ट मिले। सबका सम्मान करना चाहिए, कोई भी हो। सम्मान करोगे तो सम्मान मिलेगा, नहीं तो अपमान करोगे तो गड़बड़ रह जाएगी। भाई कार्य की सिद्धि होती ही है, कुछ समय लग जाता है। समय के द्वारा भगवान का ध्यान हो। प्रहलाद जी ने भगवत भक्ति करी और भगवान को कहा, वाहम रजः प्रभव ईश तमोधिकेस्मिन्। कहाँ मैं असुर कुल में उत्पन्न हुआ बालक भगवान, तामसी गुण से उत्पन्न बालक। वाहम रजः प्रभव ईश तमोधिकेस्मिन् और जाता सुरे तरकुले क्वत्वानुकंपा। आपकी अनुकंपा मैंने कृपा देख लिया। लोग भले ही कहते हैं कि भगवान भेदभाव करते हैं, भगवान भेदभाव नहीं करते। ऐसा नहीं कि देवताओं बस की सहायता करते हैं। आज असुर के ऊपर आपने सहायता करी, मुझ बालक के ऊपर जिनके स्वयं के पिता शत्रु हो गए, उनके परम पिता सहायता करने लग गए, सहायक बन गए। यहाँ का पिता पक्षपात कर सकता है, लेकिन परम पिता कभी पक्षपात नहीं करते। जो तुम्हारे कर्म का फल है परम पिता तुमको जरूर देगा। अच्छा है, अच्छा फल देगा।
अगर कर्म ही अच्छा नहीं है किया तो फल की इच्छा अच्छा कहां से रख सकते हैं? कृता कर्म परमपिता कृपा जरूर करते हैं। आज परमपिता ने कृपा करी। ना ब्राह्मणो न तो भवस्य न वै रमाया यन्मेर पिता शिरसि पद्म कर प्रसादा। प्रणाम किया, भगवान ने आशीर्वाद रात को दे करके वहां से अंतर ध्यान हुए। इस प्रसंग को गोस्वामी सुखदेव जी सुनाए। और प्रहलाद जी महाराज ने समस्त असुरों का बुद्धि परिवर्तन किया। स्वस्यस्तु विश्वस्य खल प्रसिद्धतान ध्यायन्तु भूतानि शिवम मिथोधियः मनश्च भद्रम भजताम धोक्षजे आविश्यताम नो मतिरप्य हेतु की। सबकी मति बदली, बुद्धि बदली। देवताओं और दानवों में बुद्धि का ही तो फेर है। सात्विक बुद्धि से देवता हो जाते हैं, तामसी बुद्धि से सब असुर हो जाते हैं। बुद्धि में परिवर्तन आया, भगवत दर्शन से परिवर्तन आया। नृसिंहनाथ भगवान का दर्शन किए तो सबकी बुद्धि में परिवर्तन आ गया। आप देवताओं की कथा में जाते हो, भागवत में बैठते हो, आप सब बताना हृदय से। जब कथा सुनते हो तो विचार आता है कि नहीं आता? हाँ, आज के बाद ये छोड़ देंगे, अभी गलत है, अब ऐसा नहीं करेंगे। घर में जाने के बाद फिर 84 के चक्कर में फंस जाते हैं। क्योंकि देवताओं के सानिध्य में रहोगे तो बुद्धि में परिवर्तन अपने आप आ जाता है, अपने आप, गुण धर्म स्वभाव के अनुसार परिवर्तन आया है। असुरों की बुद्धि में सब भगवत कार्य में लग गए, सुखी रहे, आनंद से रहे। प्रहलाद जी महाराज अपने जीवन काल में भगवत सेवा किए। भगवत सेवा करते करते गुरु बनाए। दत्तात्रेय भगवान को गुरु बनाकर वर्णाश्रम की दीक्षा ली। संसार में आए हैं माताओं, बहनों, धार्मिक बंधुओं, तो हमको अपने जीवन में गुरु जरूर बनाना चाहिए। बिन गुरु भव निधि तरई न कोई और जो बिरंच संकर्षम कोई। गुरु कैसा हो? सौत्री और ब्रह्मनिष्ठ हो। सत्यातम तु वाणिज्यम ससुवृत्ति चेतसम। ब्रह्म को जानने वाला हो, भगवान में निष्ठावान हो। ऐसे गुरु को अगर बनाओगे, गुरु दीक्षा लोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। हरई शिष्य धन कष्ट न हरई ते गुरु घोर नरक मऊ परई। संसार में गुरु की कमी नहीं है। धन वित्ता हराए घूम रहे हैं खूब, लेकिन सोच समझ के जानबूझ करके आप कहीं वंश परंपरागत गुरु बनाएंगे। आजकल ऐसा प्रचलन चल रहा है कि वो हमार बबक बबक गुरु रही से ओखर लेकर बाबू मन दीक्षा ली तो हम ओखर लेकर ले। उसमें कुछ होना चाहिए, गुरुत्व होनी चाहिए, कुछ ज्ञान होना चाहिए, तब आपको उसका फल मिलेगा। तालाब में हम आज तक नहीं नहाए, तेंदुआ में आए, 10 साल हो गए कथा करते। कोई मेहमान आया, उसके साथ चले गए, कहे वो नहाने लगा, कितना गहरा है? कुछ नहीं महाराज, इतना ही है। और कूद गए, ज्यादा गहरा हो गई, हमको तैरने नहीं आता, डूब के मर जाएंगे तो पाप किसको लगेगा? बताने वाले को। इसलिए गुरु होना भी आसान नहीं है, याद रखिए। सबको दीक्षा देनी भी नहीं चाहिए। गुरु आप उन्हीं का बनो जो नियम का पालन करे। निष्ठा हो भगवान में और जो नियम बताया जाए उसका पालन करे तो फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। दत्तात्रेय भगवान साक्षात विष्णु के अवतार हैं राजन। भगवत ओतमिच्छामृणम धर्म सनातनम वर्णाश्रम चार्यतम यत् पुमान विन्दते परम। वर्णाश्रम धर्म के बारे में आप बताइए। तब भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, नारायण पराभिप्र धर्म गुह्यम परम विदु करुणा साधवा शांता अद्विता था परे है। 4 वर्ण भगवान के द्वारा बनाया गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। चतुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग स। भगवान के मुख से अग्नि और ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, भगवान के बाहु से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, भगवान के उदर से वैश्य की उत्पत्ति हुई, भगवान के पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। चारों भगवान के पुत्र हैं, भगवान के अंग से प्रकट हुए हैं। लेकिन बड़ों को सम्मान करना है हमको भाई। बड़े कौन है? मुख से निकलने वाले ब्राह्मण और अग्नि। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। राधे राधे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम।
की सेवा करते हुए आनंद से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। प्रसंग आया, ब्राह्मण और अग्नि भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं, ये सदा पवित्र रहते हैं। पवित्र आप कहोगे अग्नि में कच्चा डाल देंगे तो बुझ जाएगी, नहीं, वो जलते ही रहते हैं। कच्चा पक्का सबको जला के राख कर देती है। उसी प्रकार ब्राह्मणों को कुछ भी अन्न आदि दिया जाता है, वो पा लेते हैं, उससे उसकी शुद्धि हो जाती है। 6 कर्म है ब्राह्मण के, यजनम याजनम चैव पठनम पाठनथा दानम दिए 6 कर्माणि ब्राह्मण। यज्ञ करे ये कराए, पढ़े पढ़ाए, दान दे और दान ले। इस मंच में बैठकर भगवत कथा करने का अधिकार सिर्फ जातियों में ब्राह्मण को है। दूसरा कोई अगर कहे हम करे तो सुनने वाले को और सुनाने वाले को दोनों को पाप लगता है। स्पष्ट स्त्री सुदुज बंधु नाम त्रयी न सुदे गोचर लिखा है। स्त्रियों को भी अधिकार नहीं है भागवत कथा करने का, लेकिन हो रहा है, कलयुग है इसलिए हो रहा है। यहाँ कलयुग में तो अपने अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में ज्यादा लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। क्यों हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सुधू राम जी, आप साहू हो, अगर आपको कहे कि चल सैलून खोल दो तो खोल देगा? कद को पैसा मिल जाए लेकिन नहीं खोला सकता। पता है हमारा कर्म का है, हम जिसके जो कर्म है वो करेगा तो उसको उसका फल मिलेगा। कर्म का अतिक्रमण होगा तो फल भी नहीं मिलेगा और जीवन में आनंद भी नहीं आएगा। हाँ, इसलिए अपने अपने कर्म में रहना चाहिए। क्षत्रिय के 5 कर्म है धर्म प्रेमी सज्जनों। हाँ,
वो पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है, दान दे सकता है, ले नहीं सकता। छतरी को अधिकार नहीं है दान लेने का, वो दे सकता है। पढ़ना, पढ़ाना, दान देना, यजमान बन के यज्ञ अपने घर में कराना, और पांचवा रक्षा करना। समग्र सृष्टि की रक्षा पहले क्षत्रिय करते थे। एक भी गौ माता कसाई के यहां नहीं जाती थी। रक्षक थे जब क्षत्रिय, धर्म का निर्वहन करते थे, तो एक गौ माता कसाई के यहां नहीं जाती। अब न्याय सूत्र ही समाप्त हो गया है, न्याय ही नहीं है। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभाव। जब भगवान ने कहा वैश्य के क्या स्वभाव है, क्या गुण धर्म है, कृषि करना, व्यापार करना, गौ सेवा करना और यज्ञ में दान देना। लक्ष्मी पुत्र हैं वैश्य, कितना भी रहे गुप्ता जी गुप्त ही रहते हैं। बहुत है नहीं महाराज, कुछ नहीं, कभी नहीं बताते अपने व्यापार में क्या उन्नति हो, नाम ही गुप्ता जी है ना, गुप्त रखते हैं सब। वैश्य के ये स्वभाव है। और शूद्र के भी यहाँ पे स्वभाव बताए। शूद्रस्य सन्नति शौचम सेवा स्वामिन्य माया अमंत्र यज्ञो हस्तयम सत्यम गोविप्र रक्षणम। शूद्र जो होता है क्या करे, शौचम सेवा स्वामिन्य माया, कहे सेवा करे, और सेवा के साथ साथ अमंत्र यज्ञो हस्तयम, कभी भी मंत्र पढ़े मत, बिना मंत्र का भगवान को यज्ञ पूजा पाठ करे। मंत्र का अधिकार जिसको यज्ञोपवीत है उसी को है। हाँ, भागवत कह रहा है भाई, सत्यम गोविप्र रक्षणम, जीवन में सत्य बोले और गौ ब्राह्मण की सेवा अधिक से अधिक करे, उनका उद्धार हो जाएगा। 8 घंटा एक आसन में बैठ के ब्राह्मण जो पूजा करता है उसका फल आपको तब मिल जाता है जब आप उनको प्रणाम कर लेते हैं। पालगत महाराज की दिशा आशीर्वाद, आयुवान, आरोग्यवान, ऐश्वर्यवान, लक्ष्मीवान, पुत्रवान, सब आशीर्वाद मिलता है। एक बहुत ही प्रतिष्ठित भाई साहब हमसे कहते थे, महाराज के पास 2 जगह आशीर्वाद ज्यादा मिलता है। कब? जब वो खाक निकलत तब, पेट भरे है तब आशीर्वाद भी हुआ। कहीं कहूँ भूखा निमंत्रण देख बैठा रहे हैं, सो पांव पर वाबे 10 जन, तो वो आशीर्वाद नहीं मिलेगा। और वो जब प्रसन्न है, पूजा पाठ करके निकल रहा है आनंद से, गोविप्र रक्षणम, कह रहे हैं सत्यम गोविप्र रक्षणम, गौ ब्राह्मण की रक्षा करने वाला होना चाहिए। शूद्र जो कहा गया, भगवान का पुत्र है, पैर से उत्पन्न हुआ है, भेद नहीं है, सब भगवान के हैं, छुआछूत वाली विषय व्यवस्था नहीं है, लेकिन सबके अलग अलग गुण धर्म बताए गए हैं धर्म प्रेमी सज्जनों। और कहा स्त्रियां च पद देवानाम तस्रुणानुकूलता तस्रुद्भमत सत्यम तद्वत् धारणम, स्त्रियों के भी धर्म बताए गए। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की। नित्यम तद्व्रत धारणम, व्रती होना चाहिए माताओं को, व्रत धारण करने वाली। आज जन्माष्टमी है, नवरात्रि है, आज एकादशी है, आज शिवरात्रि है, इन सब में व्रत धारण करने वाली हो। व्रत का अर्थ होता है भगवान में सेवा पूजा करने वाली हो। सूर्योदय से पहले जग जाए, तुलसी में जल चढ़ाए, एक दीपक घी का लगाए, घर में कभी भी महाराजा शांति नहीं रहेगी, सुख समृद्धि बना रहेगा। तुलसी में दीपक जरूर सौभाग्यवती माताओं को जलाना चाहिए, जल जरूर चढ़ाना चाहिए। शिव जी के आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम धन्यो गृहस्थाश्रम, घर में गृहस्थ आश्रम कहा गया, वो भी आश्रम है। जब तुलसी में रोज जल चढ़ाओ, घी का दीपक लगाओ। अतिथि सेवा तो प्रमुख होना चाहिए। अतिथि आए उनको भरपेट बढ़िया भोजन कराना चाहिए। और सम्मार्जनो लेपाभ्याम गृह मंडल वर्तन स्वयं च मंडिता नित्यम परमिष्ट परिच्छदा। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं घर को लीप के साफ सुथरा रखना चाहिए। सम्मार्जन लोपाभ्याम, तो अपने अपने घर में बहुत सारे कमरे हो गए तब भी छींटा पानी का दे दिया करो। पूजा स्थान को बढ़िया साफ रखना चाहिए। रसोई को बढ़िया सम्मार्जन लोपाभ्याम, रोज लिपना चाहिए, रोज पोछा, रोज सफाई रखनी चाहिए। स्त्रियों का धर्म है ये, अपने घर को साफ सुथरा रखे। गृह मंडल वर्तन स्वयं च मंडिता नित्यम परमिष्ट परिच्छदा, स्वयं सज के रहना भी चाहिए माताओं को। मैले कुचैले कपड़े पहन के घर में रहोगी, घर में रही महाराज तो लक्ष्मी चली जाएगी। इसलिए स्वभाव ये है कि बढ़िया वस्त्र अच्छे धुले हुए हो, चाहे कोई भी वस्त्र पहन रहे हैं आप, लेकिन वस्त्र धुले हुए होने चाहिए। केस और हमेशा बंधे हुए रहना चाहिए, खुले नहीं रखना चाहिए कभी केस को।
भोजन में अगर केस गया, खाने वाला दरिद्र हो जाता है। कितना भी कमाए पैसा बचता ही नहीं है। इसलिए हाँ, स्वामी जी कह रहे हैं भागवत में, स्वयं च मंडिता नित्यम, रोज सज के श्रृंगार करके रहे, जितना आपसे बने। ऐसा नहीं कि 24 घंटा दर्पण के आगे खड़े रहे, घर का भी काम करना है, लेकिन हाँ व्यवस्थित जीवन होना चाहिए माताओं का। और परमिष्ट परिच्छदा, और कहते हैं कामय उच्च वचई साध्वी प्रसरणेन दमेन च वाक्य सत्य प्रियम प्रेमणा काले काले भजेत पतिम। समय समय पे पति को भगवान मान के पूजा भी करनी चाहिए। रोज तो नहीं हुए गुस्सा ही, लेकिन काले काले भजेत पतिम, समय समय पे भगवान मान के सेवा करनी चाहिए। और लिखा है स्पष्ट, साध्वीं प्रसरेण दमेन च वाक्य सत्यम प्रिय प्रेमणा, सदा प्रेम से वचन अपने गृहस्थ में पति देवता के लिए बोलना चाहिए। बेचारा कहीं से थक के आया है, तुमसे कह रहा है श्रीमती जी एक गिलास पानी दो, तो तुम कह दिए दिन भर काम हम कर रहे हैं, एक गिलास पानी भी निकाल के नहीं पी सकते। अतेक जांगरपुर गरु आ गए, गड़बड़ हो गए। ज्यादा कुछ तो आपसे आकांक्षाएं है ही नहीं, एक गिलास पानी थी, नहीं दे पा रहे हो, हाँ दे रहे हैं, बस हाँ दे रहे हैं बोलो, वो समझ जाएगा काम में व्यस्त है। देना चाहती है लेकिन समय नहीं मिल पा रहा है, खुद ही निकाल के पी लेगा बेचारा, बस हाँ तो कहो। प्रस्त्रयेण दमेन च, थको मत कभी। हाँ, घर के काम में थकान है ऐसा नहीं सोचना चाहिए, घर आपका ही है, करना आपको ही है। जैसा बने, धीरे बने, जल्दी बने, जो बने करिए आप। ये स्त्रियों का धर्म बताया गया है। और संतुष्टा लोलुपा दक्ष धर्मज्ञ प्रिय सत्यवाद अप्रमत्ता सुचिस्नग्धा पतिम तत्पतिम भजेत। यहाँ तक लिख रहे हैं स्वामी सुखदेव जी भागवत में। गुरु नहीं बनाए हो माताओं तो भी उद्धार हो जाएगा। अगर तुम्हारे पति ने जिसको गुरु बनाया, जिसको गुरु मान रहे हैं, उन्हीं के मंत्रों से आपको भी दीक्षा दे दी है, तो आप कहीं पति के गुरु को भी गुरु मान लिए या स्वतः उनको ही गुरु मान लिए तो भी उद्धार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। लेकिन वर्णाश्रम धर्म ये भी कहता है कि पति गुरु हो तो गड़बड़ थोड़ा हो सकता है, इसलिए उनके जो स्वामी हैं, पति ने जिससे दीक्षा ली, उनके द्वारा जो मंत्र है उससे आप दीक्षित हो जाओ तो भी आपका उद्धार हो जाएगा। ये या पतिम हरि भावेन भजस्व तत्पर, लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। इसलिए पति की सेवा जरूर करना चाहिए। समय समय पे धर्मोपदेश करते हुए प्रहलाद जी महाराज ने ब्रह्मचारी का क्या धर्म है, गृहस्थ का क्या धर्म है, वानप्रस्थ क्या धर्म क्या है, सन्यास का क्या धर्म है, सबको विविध भागों में बताया। ब्रह्मचारी को 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरु से वेद वेदांत की शिक्षा दीक्षा लेनी चाहिए। फिर गृहस्थ में प्रवेश करना चाहिए। गृहस्थ में प्रवेश करके अधिक से अधिक धन कमाना चाहिए। गृहस्थियों को 50 साल तक ही कमा सकते हो, जितना कमा सको, लेकिन 1 नंबर की कमाई हो, तब बच्चों को सुख देगा वो धन। 2 नंबर की कमाई होगी तो बच्चों की बुद्धि को गड़बड़ कर देगा। इसलिए अधिक से अधिक धन कमाई और अपने घर में जो कम लग रहा है उसको पूर्ति करिए अच्छे से। ये गृहस्थियों का विशेष है। 50 के बाद जहां 51 के हुए तो वनम वृंदावनम गच्छ, वन जाइए, जंगल मत जाइए, वन जाइए, वृंदावन जाइए, मधुवन जाइए, निधि वन जाइए, अर्थात तीर्थाटन करिए। 50 से 75 तक ही आप तीर्थाटन कर सकते हो। 75 के बाद तो शरीर थक जाता है, चलने उठने बैठने खाने पीने में तकलीफ होती है, तो कहाँ तीर्थ जाओगे। 75 के बाद काम्या नाम कर्मणा न्यासा सह संन्यासा, 2 रोटी खाइए, घर में रहिए, जिम्मेदारी बहू बेटे को दे दीजिए। आज सास बहु में लड़ाई है, देखकर सबसे बड़े कारण ये है कि सब चीज ले बहुल देवत है। खमर छठ उपास दे देस, तीजा उपास दे देस, एकादशी उपास दे देस, लेकिन वो कमर के चाबी काबर नहीं देस। कन्हैया चाबिल तो देना चाहिए ना, जिम्मेदारी दीजिए, नहीं दोगे तो वो वैसे ही रह जाएगी। उसके ऊपर थोड़ा जिम्मेदारी का बोझ आना चाहिए बच्चों के ऊपर, तब जाकर उनका भाग्य सुधरता है। इसलिए बुजुर्गों को चाहिए कि समय समय पर जिम्मेदारी उनको दो और हिसाब एकदम लो, पूरा हिसाब। 500 रुपया दिए, बाजार भेजे बेटे को सब्जी लाने के लिए, तो वापस आने के बाद 1-1 रुपए का हिसाब देने में महाराज इधर उधर करे तो समझ जाओ गड़बड़ हो रहा है।
अगर ईमानदारी से हिसाब दे देगा तो पिता सर्वस्व दे देंगे। पुत्रों को भी चाहिए कि ईमानदारी से हिसाब दे। यहाँ का हिसाब किताब तो बेटा का पिता ले लेता है, वहां भी जाएंगे तो परम पिता हिसाब लेगा हम सबसे। कितना कथा किए, कितना माला जपे, कितना दान पुण्य किए, कितना गंगा स्नान किए, किसी की सहायता करी, कभी भगवान की सेवा करी, वो परम पिता है। जैसे साधारण पिता यहाँ हिसाब लेता है, प्रसन्न हो के अपने पुत्र को सर्वस्व दे देता है, वैसे ही परम पिता हमसे हिसाब लेंगे। तो अगर हम उनके गणित में मंत्र में सही उतरे तो परम पिता की हमारे ऊपर कृपा हो जाएगी। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। सनकादिक तेरो यश गावे, सनकादिक तेरो यश गावे, नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे, सनकादिक तेरो यश गावे, सनकादिक तेरो यश गावे, नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे, अरे इंद्र लगाए दुहारी, राधा रानी हमारी, लगावे दुहारी, राधा रानी हमारी, हाथ लगन से न्यारी, राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी। बड़े प्रेम से आनंद सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सबकी मालिक राधा रानी, सबके मालिक राधा रानी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सबकी मालिक राधा रानी, सबके मालिक राधा रानी, यहाँ कोई न रहता भिखारी, राधा रानी हमारी, हाँ कोई न रहता भिखारी, राधा रानी हमारी, हाँ तीनों लोकन से प्यारी, राधा रानी हमारी,
कथा में एनर्जी आएगी तब कथा में आनंद आएगा। एक बार जो बोले राधा, एक बार जो बोले राधा, मिट जाए जीवन की बाधा, मिट जाए जीवन की बाधा। एक बार जो बोले राधा, एक बार जो बोले राधा, मिट जाए जीवन की बाधा, मिट जाए जीवन की बाधा। हरे कृपा करो महारानी राधा कृपा करो महारानी राधा रानी हमारी तीनों लोकन के प्राणी राधा रानी हमारी तीनों लोकन के प्राणी राधा रानी हमारी रानी हमारी राधा रानी हमारी राधा हमारी राधा रानी हमारी रानी हमारे महारानी हमारी रानी हमारे महारानी हमारी राधा रानी तीनों लोकन से प्यारी राधा रानी हमारी 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 राधा रानी। जय जय श्री राधे। वर्णाश्रम में अंतिम संन्यास का धर्म बताया गया है। काम्यानाम कर्मणान्यासा संन्यासा। संन्यास धर्म का पालन क्या करना है? घर में रह के भगवान का नाम जपो। गृहस्थियों के धर्म बताए गए वानप्रस्थ संन्यास के साथ। समय नहीं मिल पा रहा है गृहस्थियों को, तो घर का काम करते करते भी भगवान का नाम ले तो उनको फल भगवान की कृपा से मिल जाता है। काम करते रहो, नाम जपते रहो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते रहो। माताओं को समय नहीं मिल पा रहा है तो डुआ दाल का जब चला रहे हो तो उसमें लो राम राम राम। सब्जी चला रहे हो उसमें लो, रोटी बना रहे हो उसमें लो, जो समय जैसा मिले। कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखूं जहां कृपा निधान। गोस्वामी जी कहे भगवान नाम जपोगे ना राजन, तभी भगवान की कृपा होगी। एक नाम कोई भी हो जपना चाहिए। 10 आदमी जा रहे हैं, ओ भैया ओ तो कोई नहीं सुनेगा। ओ श्याम सुंदर, वो पलट के देखेगा तुरंत, अरे हमको बुला रहा है भाई। इसलिए नाम आवश्यक है। अगर आप भगवान का नाम गाओगे तो भगवान का आकर्षण आपकी तरफ रहेगा। अरे हमको बुला रहा है भाई, भगवान का नाम इसीलिए गाना चाहिए, नाम लेकर गाना चाहिए। भीड़ में कौन सुनेगा? सब ही मनुष्य है। जब नाम गाओगे तो नाम ही सुनता है, तो वो तुम्हारे तरफ ध्यान देता है। इसलिए नाम की आवश्यकता है। नाम चाहे मनुष्य गाए, चाहे पशु पक्षी गाए, नाम जो भगवान का गाता है ना राजन, भगवान की कृपा उसके ऊपर होती है। एक मुझे कथा याद आ रही है। एक जड़ हाथी था, उसने भगवान का नाम गाया। संकट में भगवान वैकुंठ छोड़ करके उस हाथी को बचाने आए। तो भागवत में उसकी कथा गाई गई। आसित गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विस्तृतः क्षीरो देन युतः श्रीमान योजना युत मुस्रिता। एक त्रिकुट नाम का पर्वत था राजन। उस पर्वत की कंदरा में एक हाथी रहता था। उस हाथी का नाम था गजेंद्र। 10,000 हाथियों का ताकत उसके अंदर था। 1,000 उनकी पत्नियां थी, एक एक पत्नी को संतानें थी महाराज। 10,000 तो उनके संतान थे। विशाल परिवार के साथ पर्वत की कंदरा में रहता था। अभिमान हो गया था उसे अपने परिवार को देखकर। हमारे इतने बड़े परिवार हैं,
कौन हमारा सामना करेगा? तो सिंह आदि को भी पछाड़ देता था। जो पशु उसको अभिवादन प्रणाम जय राम ना करे उसे वो मार देता था। सब जीव दुखी थे भाई। बल का उपयोग सहायता में करनी चाहिए, धन का सही उपयोग दान में करना चाहिए, बुद्धि का उपयोग किसी को पढ़ाने में करना चाहिए। विद्या विवादाय न धनम मदाय शक्तिम परेशान न परिपीडनाय खलस्य साधुर विपरीत मेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं विद्या जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। जय कृते वर्धते एव नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। न भाई बंटवारा ले सकता है, न चोर चोरी कर सकता है, न भार है। देखो छोटे से माथे में सबका कंप्यूटर भरा हुआ है, कोई भार नहीं है विद्या का। हाँ, विद्या कभी भार नहीं देती, इसलिए विद्या बांटनी चाहिए। जितना ज्यादा हो विद्या को बांटो। जय कृते वर्धते एव नित्यम। विद्या बांटोगे तो बढ़ेगी, धन दान करोगे तो बढ़ेगा, और बल किसी की रक्षा करोगे तो आपका कल्याण करेगी। बल रक्षा के लिए, इसलिए रक्षा करनी चाहिए। सामान्यतः बताया गया गजेंद्र के मन में अभिमान था कि हमसे कोई लड़ नहीं सकता, हमारी कोई बराबरी कर नहीं सकता। जो प्रणाम ना करे गजेंद्र उसको पछाड़ देता था। सब जीव जय हो गजेंद्र महाराज की जय हो, गजेंद्र महाराज की जय हो। सम्मान हृदय से होता है। किसी को डरा के धमका के अगर तुम सम्मान चाहोगे वो सम्मान नहीं है, वो गड़बड़ हो जाएगा बाद में। फिर ऐसी विशेषता हुई, ग्रीष्म का समय था, बच्चों को लेकर सुदूर जंगल में चारा चरने गया तो प्यास लगी। बच्चों ने कहा बड़ी जोर से प्यास लगी है पिता से, पानी पिला देते। छोटे छोटे सरोवर सूख गए थे गर्मी में, तो उस त्रिकूट पर्वत से नीचे उतरे गजेंद्र। 3 शिखर उस पर्वत का, त्रिकूट उसका नाम। तीनों में अलग अलग मुकुट लगे हैं, तांबे का, लोहे का, पीतल का। इतना विशाल त्रिकूट पर्वत। जब नीचे जहां वह उतरे हैं परिवार को लेकर के, तो एक अथाह जल का सरोवर दिखा जिसमें नीले नीले कमल खिले हुए, पक्षियां कलरव कर रही हैं। हाथियों ने जैसे ही महाराज जल को देखा दौड़ पड़े। पहले तो पानी पिए भर पेट, फिर जल किलोल किए, फिर क्या किए, सूंड में जल भर के एक दूसरे के ऊपर प्रोक्षण करने लगे। राजन, जल में जब तरंगे उठी तो सुखदेव स्वामी कह रहे हैं वहां रहने वाला एक ग्राह था, मगर था, उसको लगा कि बहुत दिनों बाद भगवान ने हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करी है। मगर जल के अंदर तैरते तैरते आया, आकर उसने उस गजेंद्र के ही पैर को पकड़ा। समाम सहस्त्रम गगनम महीपते। 10,000 हाथियों का बल वाला वो गजेंद्र जो है, इत्यम गजेंद्र यापत्म संकटम प्राणस्य देहि विस्तृतक्षया, बचने के लिए प्रयास किया। पहले तो ध्यान नहीं दिया, छोटा मोटा जीव है, पता चलेगा गजेंद्र के पैर को पकड़ा है, आकर क्षमा मांगेगा। लेकिन जब मगर ने धीरे धीरे रक्त का शोषण करना आरंभ किया, सनई सनई रक्त पिबेत ग्राहा, तब लगा कि मैं कमजोर हो रहा हूं। हमारे गुरुजी कहते थे शत्रु और रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, कभी भी नहीं। तुरंत उसका निदान हो, समाधान हो। कोई शत्रुता ज्यादा दिन तक रखे तो गड़बड़ होता है, इसलिए उससे मिलो, बैठो, बात करो। वकील साहब बैठे हैं यहाँ पे, समझौता ज्यादा अच्छा होता है लड़ाई की अपेक्षा। समझाइए, खुद समझिए, शत्रुता रखनी अच्छी बात नहीं है। तुरंत उसको निवारण करना। क्यों भैया, क्यों तकलीफ है तुमको, क्या किस बात का कष्ट है? शत्रुता रखोगे तो कष्ट होता है। और रोग जहां आए तो तुरंत इलाज होना चाहिए। पैरासिटामल खाए हो महाराज, तो डोलो खाए हो महाराज, तो ये खाए हो महाराज, नहीं 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 नहीं, थोड़ा बहुत चला गया, 1-2 दिन हो गया, लेकिन रोज ही वही समस्या हो रहा है, तो कोई जानकार के पास जाकर के उसका निदान करने का हमको प्रयास करना चाहिए। क्योंकि ये जब दोनों बढ़ जाते हैं ना तो असाध्य हो जाते हैं, गड़बड़ी ही करते हैं। रोग बढ़ जाए तो इलाज नहीं होता, गड़बड़ हो ही जाता है। इसलिए जहां रोग आए है तो तुरंत इलाज, और शत्रुता जहां लगे किसी के मन में हो रहा है तो उससे मैत्री करो,
चर्चा करो भाई, राम राम करो, काहे का मन मुटाओ। कई घर में ऐसी शत्रुता है, एक दूसरे से लोग बोलते ही नहीं। 4 देरानी जेठानी है लेकिन सीताराम। समय समय पे सब जरूरी है, कभी शत्रुता भी कर लो लेकिन अधिक दिन तक नहीं रखनी चाहिए। फिर पहल करो, अपने तरफ से पहल करो। गजेंद्र को लगा कि अब मैं निर्बल हो रहा हूं। जल के अंदर दृष्टि डाली और देखे तो विशाल मगर ने पैर पकड़ रखा है। गजेंद्र अपने बल का परिचय दिया, खींचते खींचते तट तक ले आया, उसको लाया। लेकिन मगर जब खींचा तो पुनः जल के मध्य ले जाकर स्थापित कर दिया। गज और उग्राह लड़े जल, लड़ने लगे दोनों। हाथी को लगा मैं नहीं बच पाऊंगा। अरे बेटा, जितना रुपया पैसा बैंक बैलेंस था सब लगा दिया रे, फिर भी मेरा रोग ठीक नहीं हो रहा। बेटों ने कहा चिंता मत करो, हम 10,000 हैं, हम लगाएंगे आपके लिए। बेटा बेटी सबका परीक्षा संकट में हो जाता है, कैसे लगाएंगे? लगाए, अपना अपना बल परिचय दिए, सूंड से सूंड मिलाया, पूंछ से पूंछ मिलाया और खींचे छाड़ा है। ये क्या करेगा आपका? लेकिन आप परीक्षा ले रहे हैं। हम पुत्र हैं, आप पिता। बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है, याद रखिए। बाप की बराबरी बेटा कभी नहीं कर सकता। इसलिए पिताजी हम और अधिक दिन तक यहीं खड़े रहे ना, आपको निकालने के प्रयास करते रहे तो हम यहीं मर जाएंगे भूखे प्यासे। इससे अच्छा है कि आप रहो, हम थोड़ा चारा चर के आते हैं, बल आ जाएगा तब खींचेंगे। हमारे पेट में जो था सब खाली हो गया। यही तो होता है भाई। बुजुर्ग जब अपने पुत्रों से सहायता मांगता है कि मेरा बैंक बैलेंस समाप्त, मैं उठ बैठ नहीं पा रहा हूं, सेवा करो, तो पहले तो पुत्र आ जाते हैं। 2-4 दिन लगाए तो कहे सबको तुम में लगा देंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा। अरे 4 दिन की छुट्टी लेके आए, 10 दिन की छुट्टी ले जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। संकट में कोई साथ नहीं देता, मतलब के साथ ही सब जगह है, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। हाथी ने विचार किया, बताओ जब घर में बेटा नहीं था तो मंदिरों में जाके माथा टेकते, एक ही प्रश्न भगवान से करते, सबके घर कृपा की हो तो हमारे घर भी कृपा करो ना ठाकुर, बुढ़ापे में वो सहारा बनेगा, लाठी बनेगा हमारा। इसीलिए तो पुत्र चाहते हैं। अपनी पत्नियों से कहने लगा, देवियों जब दंपति के घर पुत्र नहीं होता ना तो मंदिरों में माथा टेकता है, कथा वार्ताओं में जाके माथा टेकता है, जो यज्ञ करने को कहा जाता है वो सब करता है। क्यों? पुत्र चाहता है। इसीलिए चाहता है ना कि बुढ़ापे में जब हमारा शरीर असहाय हो जाए वो हमारी सेवा करे। लेकिन देख लो संसार के पुत्रों को देवियों, जब हम संकट में पड़े तो हमको छोड़ के जा रहे हैं। इसीलिए पुत्र चाह रहे थे हम सब। क्या करे? पत्नियों ने कहा, हथनियों ने कहा, हम हैं ना महाराज, हम सहायता करेंगी ना। साथ जीने मरने का जो सौगंध खाया है, कसमें वादे जो लिए हैं तो निभाएंगे ही। 2-4 दिन तक बेचारी करी, वो भी कब तक रहेगी? उनको भी मायके जाना है। लोकवा तोला मारे होला थोड़े मारे, तय अपन कर्म दंडल भो, कितने दिन तक करेंगी वो? हथनियां भी छोड़ के चली गई। तब उस हाथी को संसार की बात याद आई। संसार में जिसको हम अपना मानते हैं राजन, जरूरी नहीं कि वो हमारी सहायता करेगा। इसलिए सबसे बड़े सहायक आपका शरीर है। प्रथम ही सुख निरोगी काया। जितना हो सके अपने शरीर के ऊपर सबको ध्यान करना चाहिए, देना चाहिए, समय समय पे व्यवस्था बनानी चाहिए। खान पान बिगाड़ रखोगे, रहन सहन बिगाड़ रखोगे तो शरीर जब रोगी हो जाएगा कोई सहायता नहीं करेगा, कोई भी नहीं। सच्चा है, कड़वा है लेकिन सत्य है। सब आंख नाक सिकुड़ना चालू कर देते हैं। भाग्यवान है वो सियान मन को सेवा नहीं करे, इस दिन चल देते। जिन सेवा कराते मतलब देखो किसी तकलीफ है, बहुत कष्ट।
हाथी बेचारा विचार करने लगा, राजन मेरे कोई नहीं है, अब लगता है मैं मर जाऊंगा। लेकिन फिर भी संकट में उस हाथी को ध्यान आया कि पूर्व जन्म में मैंने जो भगवान का ध्यान किया था, उसके कुछ मंत्र आए और उस मंत्र को उस हाथी ने ध्यान से भगवान की प्रार्थना करते हुए आरंभ किया। हाथी ने जो मंत्र जपा भागवत में, उसे गजेंद्र मोक्ष के नाम से हम सब जानते हैं। उसका नित्य पाठ किया जाए तो संकट से छुटकारा मिल जाता है। रोज गजेंद्र मोक्ष का पाठ, और नवरात्रि में तो विशेष राम रक्षा स्तोत्र और गजेंद्र मोक्ष 2 पाठ करना ही चाहिए हमको नवरात्रि में। राम रक्षा स्तोत्र पूरा ना कर पाओ 38 श्लोक तो कम से कम 10 करो, 5 करो, लेकिन करो। राम रक्षा स्तोत्र का बहुत बड़ा महत्व है नवरात्रि पाठ में। जैसे विजयदशमी में आदित्य हृदय स्तोत्र का है, हर एक संस्कृत के महामंत्रों का समय समय पे पाठ का विधान है। उसका फल कब मिलेगा वो जानकारी है। जानकार से पूछिए, बैठिए, क्या करना चाहिए हमको, ये विधान है। गजेंद्र ने अपने मन को एकाग्र किया। एवं व्यवसितो बुद्धिया समाधाय मनोहृदि जजाब परमम जाप्यम प्राग जन्मन्यु शिक्षितम। पूर्व जन्म के संस्कार जागृत हुए। गजेंद्र वाचा, गजेंद्र कहने लगा, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायाद्य बीजाय परेशाय धीमहि यस्मिन्निदं यदस्येदं येनेदं यैदस्वयं योऽस्मात् परमस्माच्च प्रपस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। गजेंद्र ने ध्यान किया, भगवान को कहा, प्रभु ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं, परमात्मा मेरी रक्षा करो। मैंने जीवन में कभी आपका एक बार नाम ही सही गाया हो, भूल से हो, लेकिन उस नाम का तो आप लाज रखो, मेरी रक्षा करो। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायात् बीजाय परेशाय विधीमहि। भगवान मैं संकट में हूँ, कोई भी मेरी सहायता नहीं करना चाह रहा है। यह स्वात्मनिदम निज मायार्पितम क्वचित विभातुम क्वचित तिरोहितम आविद्रुत साक्षु भयम तदिक्षते स आत्ममूलो वतुमाम परात्परः। चराचर सृष्टि की रक्षा तो तुम करते हो, मेरी भी रक्षा करो। मैं भी तो आपका अंग हूँ। जब सब जगह विराजमान हो आप, सर्वत्र हो आप, पशु पक्षी में आप हो, मेरे अंदर भी तो आप हो, मेरी रक्षा करो आप। वसुधैव कुटुंबकम आपकी भावना है, संसार आपका परिवार है, मैं भी परिवार का एक सदस्य हूं, मेरी रक्षा करो। फिर ध्यान आया, भाई सब में रहते हैं तो मगर के अंदर भी यही है। जब सब में रहते हैं तो मगर के अंदर भी है और मेरे अंदर भी है। तो मुझे कष्ट क्यों मिल रहा है? मेरे कर्म खराब रहे हैं, इसलिए मुझे कष्ट मिल रहा है। जब ये प्रायश्चित गजेंद्र के अंदर आया तब भगवान की कृपा हुई। 33 कोटि देवता देख रहे हैं गज और ग्राह के युद्ध को। दुर्गा जी ने कहा, हमारा नाम ले ले बेटा, आ जाएंगी बचाने, त्रिशूल लेकर। गणपति जी ने कहा, हमारा नाम गालो, हम बचा देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, शंकर जी ने कहा, सब देवता कह रहे हैं हमारा नाम। गजेंद्र ने कहा, नहीं, मैं किसी का नाम ना, नाम रूप गुण दोष एवं तथापि लोकप्य संभवाया। जिसके नाम नहीं, रूप नहीं, गुण नहीं, दोष नहीं, जो निर्गुण ब्रह्म है, लेकिन वही निर्गुण समय में सगुण हो जाते हैं। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सदा रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। निर्गुण ब्रह्म, और निर्गुण होके वो ही सगुण हो जाते हैं रामकृष्ण के रूप में। भक्तों के कल्याणार्थ निर्गुण ब्रह्म सगुण हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। हमने देखा प्रकट होते हुए, नृसिंह के रूप में देखा, ध्रुव के लिए प्रकट होते देखा। ऐसे भगवान जब भक्तों के लिए प्रकट हो जाते हैं तो मेरे लिए भी भगवान प्रकट हो जाए। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्म मूलाय मूल प्रकृतये नमः। आप मूल प्रकृति हो, अर्थात मूल आप ही हो, आपसे संसार व्याप्त है, इसलिए मूल प्रकृति का उसने ध्यान किया। तब भगवान भोजन करने बैठ रहे हैं। उस समय हाथी के करुण स्वर को सुने तो रुक्मणी मैया भोजन ला रही है। लक्ष्मी कहाँ जा रहे हो भगवान? भगवान उठे तो माता से कहे, हाथी को बचाने जा रहा हूं। तो हाँ, तो लक्ष्मी ने सुने गजराज। हाथी बोलने में जितना समय लगता है उतने समय भगवान आ गए। बताओ, वैकुंठ से इतनी गति है भगवान। गरुड़ को कहा, गरुड़ के मन में अभिमान आ गया, कहीं जाते हो तो 4 दिन पहले बताया करो, ड्राइवर को संकेत दिया करो, लंबी यात्रा में जानी है। भगवान कहे, इसके मन में अभिमान,
त्रिलोकीनाथ को उड़ा के ले जाता हूं। जब सज के गरुड़ आया तो भगवान ने छोटी उंगली रख दी, चलो उड़ो। गरुड़ उड़ने लगा। पूरा बैठ जाओ स्वामी कहे, उंगली ही उड़ाओ पहले आज। गरुड़ फड़फड़ाने लगा, भगवान के छोटी उंगली को भी टस से मस नहीं कर पाया। तब भगवान ने कहा, मूर्ख, अभिमान करता है, त्रिलोकीनाथ को उड़ा के ले जाएगा तू? मेरी कृपा के बगैर कोई पीपल का पत्ता भी नहीं हिलता, अभिमान मत करना। गरुड़ ने कहा, प्रभु बुद्धिमान जब मनुष्य अभिमानी हो जाता है, मैं तो पशु हूं, मेरा अपराध तो क्षम्य है, क्षमा करिए। भगवान क्षमा किए, गरुड़ारूढ़ हुए और आए तो तिल भर सूर्ण बचो जल ऊपर। तिल मात्र सूर्ण बचा था गजेंद्र का राजन, लेकिन गजेंद्र भगवान को आते हुए आभास कर लिया। क्यों? भगवान के अंगों में लगने वाली मृग कस्तूरी का सुगंध जब निकला तो गजेंद्र को लगा हरि आ गए और उसने कमल का एक पुष्प तोड़ा। क्यों भाई? खाली हाथ भगवान को कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। गजेंद्र कह रहा है इस कथा में, खाली हाथ प्रणाम करोगे तो खाली हाथ ही रहोगे। इसलिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयक्षति। तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो पत्र ले लो। पत्र में भी तुलसी पत्र श्रेष्ठ है, अब वो नहीं है तो कोई भी पत्र चलेगा, लेकिन पत्र ले लो। पत्रम पुष्पम, पुष्पों में कमल का फूल सबसे श्रेष्ठ है। स्वन्तः सरुस्य गृहेद आर्तो दृष्ट्वाम गरुदमतिम हरिंख उपात चिक्रम उच्छित्य सांबुजकरम गिरमाह कृच्छ नारायण खिल गुरो भगवन नमस्ते। कमल का फूल तोड़ के भगवान के श्री चरणों में अर्पण किया। सरोवर में कमल था, तोड़ के भगवान को चढ़ा दिया। उस दिन से भगवान कमल के पुष्प से बहुत प्रेम करते हैं। भगवान का नाम ही कमल नयन है। विशेष पूजा भगवान की करनी हो तो कमल की पूजा से ही भगवान की पूजा विशेष होती है। फलम तो यम, फल चढ़ाओ भगवान को। कौन सा फल भगवान को प्रिय है? सब जानते हो ना, राम जी क्या फल खाए थे? बेर का फल, कुपथ्यम बदरी फलम। बेर का फल गुणकारी नहीं है, गुणकारी तो है आंवले का फल। भगवान को आंवले का फल अति प्रिय है। भले प्रेम में बेर का फल भगवान खाए थे, उस दिन से वो फल भी श्रेष्ठ हो गए। पहली छोटे रहन तो बोर की रोटी मिल जाए खाए कोनो लोग, अब न दादा। कुपथ्यम बदरी तोयम, जल चढ़ाइए भगवान को। जल में गंगा जल श्रेष्ठ है। तो कोई भी जल हो, लेकिन भगवान को खाली हाथ कभी प्रणाम मत करो। जल चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, चाहे तल चढ़ाओ। हाथी ने फूल चढ़ाया और भगवान से प्रार्थना करी, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। 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 अब तो जीवन हारे, हे प्रभु सहारे। अब तो जीवन हारे, हे प्रभु सहारे। अब तो जीवन हारे, हे हरि सहारे। अब तो जीवन हारे, हे हरि सहारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। आनंद से भगवान गजराज की रचना की है, हम सबका भी कल्याण करेंगे। प्रेम से नाम मनाओगे तब ना भगवान हरि राजा। सिंधु के किनारे, नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। सिंधु
देश बसत ग्राह चरण लई पछारे सिंधु देश बसत ग्राह चरण लई हे गोविंद हे गोपाल अब जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल अब जीवन हारे। हाथी ने प्रार्थना की, भगवान का ध्यान किया, भगवान की कृपा हुई, भगवान गरुड़ारूढ़ होके आए, हाथी को पकड़े और जल से बाहर भगवान ही निकाले। सोनता सरस्व बलेन गृहीत आर्तो, आर्त भगत, दुख में भगवान का नाम पुकारा, भगवान तुरंत खींचे, सुदर्शन से द्वारा ग्राह के मस्तक को 2 भागों में काटे, हाथी को मुक्त किए। हाथी का स्पर्श करते ही हाथी भी अपने योनि से मुक्त पाया और भगवान का पार्षद बन के भगवान के धाम को चला गया राजा। ये भगवान स्पर्श किए और ये मगर भी भगवान के हाथ से मरने के बाद भगवान का धाम ही प्रस्थान कर गया, क्योंकि भगवान की कृपा मृत्यु में भी मोक्ष में है। हरि बोल। भयो ले गयो मझधारे, 4 प्रहर युक्त भयो ले गयो मझधारे, 4 प्रहर युक्त भयो ले गयो मझधारे, 4 प्रहर युक्त भयो ले गयो मझधारे, ले गयो मझधारे ले प्रभु सहारे, ले गयो मझधारे ले प्रभु सहारे, ले गयो मझधारे हरि सहारे, ले गयो मझधारे हरि सहारे। नाथ कान डूबन लाग कृष्ण को पुकारे, नाथ कान डूबन लाग कृष्ण को पुकारे, हे गोविंद हे गोपाल अब जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब जीवन हारे। अंतिम में ही कहीं गजेंद्र ने भगवान को गाया तो सही, भगवान को बुलाया ही तो सही राजन। जो भगवान को गाते हैं, भगवान को बुलाते हैं, भगवान जरूर उनके ऊपर कृपा करते हैं। इसलिए भगवान दयालु कृपालु है, अकारण करुणा वरुणालय है, भक्त वत्सल है भगवान। भक्तों को संकट आवे तो भगवान को ही बुलाना चाहिए, प्रेम से काली की सेवा करते हुए। हरि बोल। द्वारिका में शब्द गयो शोर गयो धारे, द्वारिका में शब्द गयो शोर गयो, द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो धारे, द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो धारे, शोर भयो धारे हे प्रभु सहारे, शोर भयो धारे हे प्रभु सहारे, शोर भयो धारे हरि सहारे, शोर भयो धारे हरि सहारे। चक्र गदा पद्म प्रभु पधारे, चक्र गदा पद्म प्रभु पधारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। सूर कहे श्याम तुम शरण तिहारे, सूर कहे श्याम तुम शरण तुम्हारे, सूर कहे श्याम तुम शरण हम तिहारे, सूर कहे श्याम तुम शरण तुम्हारे,
अब की बार पार करो नंद के किनारे, अब की बार पार करो नंद के किनारे। हे गोविंद हे गोपाल तुझे मनारे, 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 हे गोविंद हे गोपाल तुझे मनारे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने हरि का रूप धारण करके गजेंद्र के कष्ट को हरा। हरति पापम क्लेशम कष्टम दुखम स हरि। भगवान स्वयंभू मनवंतर में हरि का अवतार लिए राजन। इसलिए मैंने कहा भगवान का नाम गाना चाहिए राजन। गाओगे तब ना आएंगे, और नहीं गाओगे भगवान कहां से आएंगे। जितना तुम मंत्र जपते हो उतना संख्या तुम्हारे अकाउंट में बढ़ते जाता है। जितना जमा करोगे उतना पैसा बढ़ेगा, शेयर बढ़ेगा। तो जितना ज्यादा माला जप करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए जपना चाहिए अहर्निश। यह पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो वा। वेद भगवान कह रहे हैं पवित्र हो तब भी और नहीं हो तब भी। बिना नहाए भगवान के नाम जप सकता तुम्हें। काबर की हनुमान जी जब सुंदरकांड में बताते कि लंकम प्रवेश करिस, तो हनुमान जी विचार कर रहे हैं लंका निश्चर निकर निवासा, तो यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। हनुमान जी सोच रहे हैं निशाचरों की बस्ती में आ गया हूं मैं, लंका में प्रवेश किए तो निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। और मन महु तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। उसी समय विभीषण जी जगे, भोर में जगे है ना, नहाए नहीं। जगे बस है। और जगने के बाद विभीषण जी क्या कह रहे हैं, राम राम ते ही सुमिरन किन्हा, हृदय हरसि कपि सज्जन चिन्हा। हनुमान जी कहे कि ये सज्जन है बस, जो राम राम खाता है हनुमान जी कहे वही बस सज्जन है। सुबह उठते ही राम राम गाया विभीषण जी ने। इसलिए कहा गया, वेद भगवान इसी को कह रहे हैं पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो वः, यह स्मरेत् पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यांतरः शुचिः। भगवान के नाम गाने से व्यक्ति अंदर से भी और बाहर से भी पवित्र हो जाता है। इसलिए भगवान का नाम सब जगह गा सकते हो। अहर्निश गाना चाहिए भगवान का नाम। बहाना नहीं हो कि नहीं नहाया महाराज, माला मत ले, नहीं नहाया तो ग्रंथ मत लो, आसन मत लो, चलते फिरते राम राम कृष्ण 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 कहते रहिए। पुराने बुजुर्ग थे, उठते ही राम राम कहते थे, भगवान का नाम लेते थे। सुख दुख सब यहां तक लिखा है भागवत पुराण में कि सांकेत्यम परिभाष्यम व स्तोभम हेलन मेव वैकुंठनाथ नाम ग्रहणम शेष अघहरम परम। नाम महिमा बताते हुए स्वामी सुखदेव जी कह रहे हैं, कोई आपसे पूछे सज्जनों कि कथा कहाँ हो रही है, कई लोग बाहर से भी आते हैं ना, उनको स्थान का ज्ञान नहीं होता तो पूछते हैं जरूर। तो आपने बता दिया संकेत में कि वहां हो रही है, तो बताने मात्र से आपका 10% शेयर बढ़ जाएगा। पुण्य का दशांश आपको मिल जाएगा, दशांश बताने मात्र से, संकेत में बताने से। इसलिए हम कहते हैं भागवत में अकेले मत आया करो, 10 लोगों को और लेके आया करो। चल चल, एक एक का 10-10 जुड़ेगा तो 100 आपका, और 100 फिर आपको 10 के मिल गए। इसलिए कहते हैं आइए लाइए। साधारण तो भगवान की कथा है ही नहीं है, जुड़िए और जोड़ने का प्रयास करिए लोगों को। आपन्न संस्कृतम घोरम यन नाम विवशो गृणन ततः सत्य विमुच्येत यत् विभेति स्वयं भयात्। काल भी भाग जाता है भगवान के नाम सुन करके। थोड़े बहुत रोग बाधा हो ही ना, कई जन उघावत हो, कोई टोनहा दे हो ही, तो भगवान के कथा महोत्सव दूर हो जाएगी। स्पष्ट लिखा हुआ है, आपन्न संस्कृतम घोरम यन नाम विवशो गृणन ततः सत्य विमुच्येत यत् विभेति स्वयं भयात्। भय भी जिसके भय से भागता है वो भगवान है, काल भी जिसके भय से भागे वो भगवान। इसलिए अकेले नहीं, 2-4 लोगों को और ले करके आओ।
आना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। कलयुग के महाराज नाचा हो भारी भिड़ेगा, जगह नहीं रहा रही कथा में कहाँ ही महाराज। फिर भी प्रयास करो आप, प्रयास करने में क्या जाता है, प्रयास करिए, भगवान की कथा में जुड़ो और जोड़ने का लोगों को प्रयास भी करो। जोड़ोगे, जुड़ने का प्रयास करोगे तो पुण्य के भागी आप बनोगे। सर्वावस्थांगतोपि वः यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम। भगवान पुंडरीकाक्ष का नाम लेना चाहिए, संकेत में जपो। हंसी मजाक में परिहास्यम बा, हंसी मजाक में भगवान का नाम लोगे तो पुण्य मिलता है। कई लोग हंसते 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 कटहल जाते हैं तो कहते हैं हे राम, अंतिम में रोकने के लिए। प्रायः हमने देखा है बुजुर्गों को ऐसा कहते। मजाक में भी कुछ ऐसी चर्चा हो गई, हंसे, हंसने के बाद हे राम, परिहास्यम, हास्य में भी। स्तोभम, यहां लिखा गिरते समय भी, चलते चलते पत्थर से पैर टकराया, गिरे, गिरते ही निकलना चाहिए मुंह से हे राम। स्तोभम हेलन में बा। जहां भी जिस स्थिति में तुम रहो, अगर भगवान का नाम गाओगे ना राजन, तो भगवान का नाम कल्याण कर देता है। भगवान का नाम का सिक्का सब जगह चलता है। भारत का पैसा पाकिस्तान में नहीं चलेगा, लेकिन पाकिस्तान का पैसा भारत में नहीं चलेगा, लेकिन नाम सब जगह चलता है। भगवान के नाम की महिमा देश विदेश सर्वत्र है। 14 ब्रह्मांड में भगवान का नाम है। 14 ब्रह्मांड में जो भगवान का हो जाता है, ब्रह्मांड उसके हो जाते हैं, उनको फिर कभी कोई क्षति नहीं पहुंचाता। छाप तिलक भगवान का लगा है, समझ जाते हैं कि वो संप्रदाय का है। ये तिलक, ये छाप, ये चंदन बता देता है कि तुम कौन से संप्रदाय के हो, है? इसलिए भगवान से जुड़ना चाहिए। हाथी के ऊपर ठाकुर जी ने वो कृपा करी। भगवत कृपा का यह स्वरूप बताया कि पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था ये हाथी, पांडव नरेश इंद्रद्युम्न। एक दिन इनके यहाँ अगस्त ऋषि आए तो खड़े होकर प्रणाम नहीं किए, बैठे रहे, श्राप दे दिए कुंजरो भवा। क्यों भाई, बड़े आए तो कुर्सी छोड़ के निवेदन करना चाहिए, बैठिए, तब तो आप संस्कारवान हो, तो गड़बड़ी हो जाएगी, श्रापित हो जाओगे, हाथी बन जाओगे। इसलिए कहा जब बड़े आए तो सम्मान, आइए आइए बैठिए, हमारा धर्म है, हम उनको सम्मान दे। इंद्रद्युम्न ने सम्मान नहीं दिया, अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया, कुंजरो भव, हाथी हो गया था। प्रार्थना करी, कहा भक्त के पैर पकड़ना, उद्धार भगवान के द्वारा होगा। आज भक्त का पैर पकड़ा, क्यों? मगर कौन है? ये भक्त है पूर्व जन्म में, उहू नाम का गंधर्व था। लेकिन इसकी गड़बड़ी क्या थी? ये कोई पूजा पाठ करे तो देख के भारी हंसा है, बहुत पंडित बने, जाना था नील महाराज, कहा जान लेता है, अभी बढ़िया बने हैं ना। अतीत को कौन देखता है? वर्तमान का सदुपयोग करोगे तो भविष्य अच्छा होगा। अतीत जो था, वर्तमान का सदुपयोग अगर आप टीवी देख करके बर्बाद कर रहे हो, ताश खेल के बर्बाद कर रहे हो और सोचो कि भविष्य अच्छा हो जाएगा, तो नहीं होगा। वर्तमान में बच्चा अच्छा पढ़ेगा तब तो अच्छी डिग्रियों को पाएगा, तो भविष्य में सुखी रहेगा। वर्तमान का सदुपयोग करिए। कोई भी भगवत मार्ग में चल रहा है, उसे देख के हंसना नहीं चाहिए। धोती पहनने नहीं आया तो हंसने लग गए, चंदन लगाने नहीं आया तो हंसने लग गए। आज लोग हंसते ज्यादा है पूजा पाठ करने वाले को, घंटा घंटा बैठते भगवान के टाइम ला खराब करत, का पता का मिलथेला। वो तो अपना टाइम अच्छा बना ही रहा है, तुम सोच सोच के खराब हो रहे हो, कभी नहीं। संस्कार धर्म छोड़ना ही नहीं चाहिए, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन आपको जो भक्ति है भगवान के प्रति उसे छोड़िए मत, वही आपके लिए कल्याणकारी है। धारयते धर्म, धारण करना ही धर्म है, छोड़ना धर्म नहीं है। और जब पूजा पाठ भगवान का करो ना राजन, तो भगवान में प्रसादी फूल माला जो भी चढ़ी रहती है, नीचे गिर जाए तो उसे उठा के सम्मान पूर्वक उचित स्थान में रखो। जो भगवान की प्रसादी का अपमान करते हैं तो देवराज इंद्र भी क्यों ना हो, वह भी लक्ष्मीहीन हो जाते हैं। फूल फल चढ़ाया भगवान में, प्रणाम कर रहे हो, गिर गया तो प्रसाद मान लो, तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। आपके प्रणाम करते ही मंदिर से माला गिर गई, दल गिर गया, फल गिर गया, उठा लीजिए, कार्य की सिद्धि हो जाएगी। गिरा हुआ निर्माल्य है, सुरक्षित रख दीजिए उसे पैर में कभी रौंदना नहीं चाहिए, चाहे तुलसी हो, फूल हो, फल हो, जो भी हो। प्रसाद का सदा सम्मान करना चाहिए, प्रसाद का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। प्रसाद की अपमान करने वालों की लक्ष्मी चली जाती है।
कथा है भागवत में। एक बार भगवान वैकुंठपति के दर्शन करने दुर्वासा ऋषि गए। विविध मंत्रों से, छंदों से, गद्य पद्य से भगवान की स्तुति करी। भगवान प्रसन्न हो गए मंत्रों से। क्यों भाई? मंत्र भगवान के लिए होता है। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे भागवत कभी भी करो तो ग्रंथ सामने होना चाहिए। क्यों न मुखाग्र तुमको श्लोक हो, फिर भी देख के पढ़ो। तलवार लिए बिना युद्ध में चले जाओगे तो गला ही कटेगा। संग्राम में तुम बहुत पारंगत हो, फिर भी 2 अस्त्र तुम्हारे पास होना चाहिए। उसी प्रकार 1000 से अधिक मंत्र वाले जितने ग्रंथ हैं वो कंठस्थ भी है, तो भी आपको उनको देख के पढ़ना चाहिए। ग्रंथों की कृपा होती है, नहीं तो ग्रंथों का भी दोष लगता है। इसलिए ग्रंथ देखना चाहिए और देख करके ही पढ़ना चाहिए। नियम सम्यक रूप से ग्रंथों का सम्मान होना चाहिए। मंत्र से भगवान प्रसन्न होते हैं। मंत्राधीनश्च देवता। तो दुर्वासा जी ने जब मंत्र पाठ किए तो भगवान प्रसन्न हुए और भगवान नारायण अपने गले की माला दुर्वासा ऋषि को आशीर्वाद में प्रदान किए। महापुरुषों के गले की माला को प्रसाद माना गया। जीवन का विषाद मिट जाता है प्रसाद स्वीकार करने से। इसलिए प्रसाद स्वीकार करना चाहिए। प्रसाद का सम्मान करना चाहिए, अपमान कभी नहीं। दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए। विजय पुष्प की माला मिली और भगवान को अति प्रिय है वो पुष्प जिसको हम लोग पारिजात कहते हैं। भगवान बहुत प्रेम से इस पुष्प को स्वीकार करते हैं। अभी बहुत यहाँ फूल की माला बना बना के चढ़ाया जा रहा है। ये पुष्प बहुत प्रिय है भगवान को। जो गिरने के बाद चढ़ता है आप सब जानते हैं, उसके अलग अलग नाम है। पुष्प बहुत प्रिय भगवान पारिजात, क्योंकि समुद्र मंथन से पारिजात नाम का पुष्प निकला था। अब वो दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए। भगवान ने हमको विजय माला दे दी, विजय माला दे दी। वाकई में लिखा है कि अगर पद प्रतिष्ठा में आगे लड़ना चाहते हो, सरपंच पंच विधायक बनना चाहते हो, तो मंदिर जाओ, प्रणाम करो, माला गले में रखो भगवान का। जब तक वो गले में माला रहेगी भगवान की प्रसादी तुम्हारे ऊपर प्रभाव लोगों का भी होगा, क्योंकि भगवान के कारण होगा। लेकिन आजकल क्या होता है, कार के ऊपर डाल देते हैं, कहीं फूल बिखर रहा है, कहीं दल बिखर रही है, दोष लगता है उससे। करोड़ों खर्चा करने के बाद हार गए महाराज। क्यों? प्रसादी का सम्मान नहीं किया ना तुमने। प्रसादी का सम्मान करो आप। दुर्वासा ऋषि जा रहे हैं, उधर से ऐरावत हाथी में बैठ करके इंद्र आ रहा है। जहां दुर्वासा ऋषि को देखे तो नीचे उतरे, हाथी से प्रणाम किए। प्रसन्न हो गए दुर्वासा जी। लक्ष्मीपति इंद्र हमको प्रणाम कर रहा है। ब्राह्मण एक ही चीज से प्रसन्न होता है। कहाँ कहूँ कोनो पांव पर दिस तो फिर दुनिया भर के आशीर्वाद। तू धो नहाओ, तू तो फलो, ये हाँ, हृदय से प्रणाम कोई कर दे तो। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए और अपने गले की नारायणी माला को निकाल के इंद्र को पहना दिया। ले भैया, ऐसे ही लक्ष्मीपति बना रहा। लेकिन इंद्र ने अभिमान में क्या किया, मैले कुचैले माला को पहनाया है हमको। पारिजात पुष्प की माला को देखना, बहुत जल्दी कुमला जाती है वो माला। और जहां वो हाथी अपने गले से निकाल के हाथी को पहना है, तो हाथी ने सूंड से उठाया और जमीन में रौंद दिया। दुर्वासा जी देख रहे थे, श्राप दे दिए, लक्ष्मी और राज्य सहीन हो जाओ। ये बात शुक्राचार्य को पता चली ना राजन, तो कहा असुरों से, पुत्रों अभी समय है, जितने देवता हैं सब निर्बल हो गए हैं, श्रापित हैं, युद्ध करो। राजा बलि का जब राज्य था उसने आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण किया तो देवता पर्वत की कंदराओं में छुपते छुपाते प्राण बचाते भगे भगवान के पास गए। भगवान से कहा चलिए हमारी सेना में शामिल होइए, युद्ध करेंगे। भगवान ने कहा बलि से युद्ध नहीं कर सकता। प्रहलाद को वरदान दिया है मैंने, 21 पीढ़ी को क्षति नहीं पहुंचाऊंगा। बलि कौन है? प्रहलाद का पौत्र है, नाती है, विरोचन का पुत्र है। लड़ूंगा नहीं उससे। हाँ, लेकिन एक उपाय बताता हूं, जाओ समुद्र मंथन करो। देवता अगर समुद्र मंथन करोगे वहां से अमृत निकलेगा, उसको पियोगे तो बलवान भी हो जाओगे और मरोगे नहीं, असुरों को मार डालोगे। देवताओं ने कहा इतनी शक्ति कहां है भगवान?
एक तो हमारा राज्य गया, हमारी संपत्ति छीनी गई, नीचे मृत्युलोक में कोई यज्ञ की आहुति देता है, इंद्राय स्वाहा, वो हमको मिलता था, लेकिन अब तो बलि को मिलेगा, क्योंकि वो हमारे पद में बैठा है। जो पद में बैठता है वो उसका अधिकार हो जाता है, हम तो पद में नहीं है। अब कृपा करिए भगवान, कुछ उपाय बताइए। तो भगवान ने कहा, अर्योपि संधेय सती कार्यार्थ गौरवे अहिर मूषकवद यस्य अर्थस्य पदविम गतः। एक सांप ने चूहे से मित्रता करी इंद्र और अपना कार्य सिद्ध कर लिया। एक सपेरा सांप को पकड़ा, दांत तोड़ दिया और लकड़ी की पेटी में बंद कर दिया। गांव गांव घूमता, नाग वाले आए हैं, नाग वाले आए हैं, लोग चढ़ाते, चढ़ावा खूब लेता और रात में नाग को खाने के लिए एक चूहा देता। नाग सोचने लगा, ना मरा तौन मोटावा तो दिन भर कमाते मोर पीछू में और रात कनेक्शन मुसवा, बस अल्पहारी। सर्प एक दिन विचार करने लगा, चूहा आया तो कहे, मित्र डरो मत। चूहा कहा, तुम मित्र हमारे? कहे, हाँ मित्र, तुम्हारा वर्ण भी काला और मेरा वर्ण भी काला, दोनों मित्र हैं। तुम्हारे पूर्वजों ने हमारी सहायता करी, तब से हमने संकल्प लिया सब खाएंगे, लेकिन चूहा नहीं खाएंगे। भोला भाला चूहा कहा, मित्र मान लिए तो मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए अहिराज? कहे, एक काम कर भाई, मेरे दांत नहीं है और तुम्हारे दांत है, तुम इस लकड़ी के पेटी को छेदो, ऐसी जगह बनाओ कि तुम यहां से भाग जाओ, मेरे ऊपर भी कल्याण करो, मुझे भी यहां से निकालो। भोला भाला चूहा बात में आ गया और लकड़ी की उस पेटी, उसका हृदय हमेशा जहरीला होता है, भले उसका हृदय हमेशा जहरीला होता है, भले मुंह में मधुरस टपके, लेकिन हृदय में जहर ही होता है। व्यक्ति सब कुछ परिवर्तन कर सकता है, लेकिन विचार परिवर्तन करने में बहुत समय लगता है, और जो जिस स्वभाव का होता है उसका गुण धर्म उसके अंदर आ ही जाता है। नवन नीच के अति दुखदाई, जिमि धनु अंकुश उरग बिलाई, गोस्वामी जी ने कहा, दुर्जने प्रियवादी च नैतद विश्वास कारणम मधुतिष्ठन्ति जिह्वाग्रे हृदि हला हलम विषम। सुखदेव जी कह रहे हैं, दुष्ट का कभी विश्वास ही मत करना, वो बोलेगा भले मीठा मीठा, लेकिन वो दुष्ट है तो दुष्ट ही रहेगा, हृदय से दुष्ट रहता है, वो सुधरता ही नहीं वो। ये बात कही और दूसरा पक्ष ये बताया कि भाई कार्य की सिद्धि के लिए भगवान ने कहा व्यक्ति को नीचे उतरना पड़े तो नीचे उतरना चाहिए, इससे कार्य की सिद्धि होती है। हर समय एक ही अभिमान में रहोगे काम बनने वाला नहीं है। कभी समय देश काल परिस्थिति कहे कि थोड़ा नीचे उतरने में काम बनता है तो उतर जाना चाहिए। बड़े बड़े मंत्रियों को देखा आप, देखें आप एसी की गाड़ी में घूम रहे हैं, बड़े बड़े बंगले में हैं अभी, और जब चुनाव टाइम आया था दरवाजा मांग के थे, चिन्हे रिहू भाई बोला है। क्यों? कार्य की सिद्धि के लिए आवश्यक है विवेकी पुरुष वही है जो देश काल परिस्थिति के अनुसार अपना जीवन निर्वहन, समय के अनुसार भगवत भक्ति भी होनी चाहिए, कार्य की सिद्धि भी होनी चाहिए, तब कार्य की सिद्धि होती है। भगवान इस बात को कहे, इंद्र ने कहा महाराज कहना क्या चाह रहे हो? भगवान ने कहा स्पष्ट है भाई, अभी असुरों के पास शक्ति है, संधि करो, जो शक्तिमान होता है उससे संधि करके रहना चाहिए, मित्रता कर लो असुरों से। अरे बलि तो तुम्हारा ही भाई है भाई, कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां, दिति और अदिति, अदिति के जितने हैं सब देवता हैं और दिति के जितने हैं सब असुर हैं। ऐसे रिश्ते में तो पिता एक ही है और माँ 2 है और दोनों सगी बहन है, तो सिद्धि हो जाएगी कार्य की। जाइए, सब देवता गए, भगवत आदेश से असुरों ने दौड़ाया, वो देवता आ रहे हैं बलि, मारे क्या? नहीं नहीं, शरण में आ रहा है तो मारना मत। बैठाए, पूछा क्या हुआ, कैसे आए? कहे हम एक योजना लेके आए हैं। क्या योजना? कहे समुद्र के अंदर अमृत है, हम चाह रहे हैं कि समुद्र का मंथन करें। बलि ने कहा देखो संपत्ति चली गई तो बुद्धि भी चली गई क्या? समुद्र को मथोगे? विशाल समुद्र मथना जाता, कौन क्या मथानी बनेगी, कौन रस्सी बनेगा? हाँ सुनो सुनो सुनो, भगवान का आदेश है
मंदराचल पर्वत मथानी बनेगी, वासुकी नाग जो है नेति बनेगा, और हम आप मिलके मंथन करेंगे। बराबर बराबर का अधिकार, जो निकलेगा रत्न आधा तुम आधा हम रखेंगे। बलि ने कहा कोई चालाकी तो नहीं कर रहे होते होताओं? कहे नहीं, कोई चालाकी नहीं, मेरा वचन नहीं है। इंद्र ने कहा भगवत नारायण वचनो भवेत्, यहां लिखा नारायण का वचन है। तब बलि ने कहा भगवान ने कहा है तो सही कहे होंगे, चलो। सब मंदराचल पर्वत के पास गए। धर्म प्रेमी सज्जनों, प्रार्थना किया तो मंदराचल पर्वत ने कहा मेरे पंख नहीं है कि मैं उड़ करके चला जाऊं, मुझे उठाकर ले जाना पड़ेगा। कुछ देवता दाना उठा, इतना भारी था, रखे 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 रखते रखते गोविंदाय नमो नमः हो गए। देवताओं ने कहा एक एक जगह 4-4 मरेंगे, 4 जगह रखेंगे तो 16 जाएंगे, 10 जगह रखेंगे तो 40 जाएंगे, हमारी संख्या ऐसी ही कम है, गड़बड़ हो रही है, क्या करें? बलि ने कहा हम में भी इतनी ताकत नहीं कि मंदराचल पर्वत को उठाकर हम ले जाएं, कुछ उपाय करो। तो देवताओं और दानवों ने भगवान से कहा विज्ञाय भगवान तत्र बहु गरुड़ध्वज। उसी समय भगवान गरुड़ध्वज प्रकट हुए और गिरिम चारोप्य गरुड़े हस्ते एकेन लीलया, भगवान एक हाथ से उस मंदराचल पर्वत को उठाए और गरुड़ के ऊपर रखे। गिरिम चारोप्य हस्ते गरुड़े हस्ते एकेन लीलया आरोह्य प्रायाब्धिम सुरासुर गणेभिता, आब्धिम समुद्र के ऊपर स्थापित कर दिया। ये लोग आए, वासुकी नाग के पास गए। ते नागराज आमंत्र फल भागे न वासुकिम परिवीय गिरौ तस्मिन् नेत्रब्धिम मुदान्विता। रोने लगे देवता नाग के पास। वासुकी नाग ने कहा देवताओं के आंखों में आंसू? गड़बड़ है भाई, सज्जनों के आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। वासुकी नाग ने कहा भाई तुम अपना बल का परिचय दोगे देवता, असुर अपने बल का परिचय देंगे, और पत्थर में हमारा पीठ पेट घर्षण होगा तो हम तो मर जाएंगे ना। किसी का परोपकार करो, लेकिन कब तक करो? जब तक खुद सुरक्षित रहो तब तक। नष्ट होकर के परोपकार करना धर्म ने नहीं सिखाया है। क्या फायदा होगा हमारा? नाग देवता ने कहा। तो कहा सुनिए महाराज, जब उसमें से अमृत निकलेगा ना तो हम आपको पहले पिलाएंगे, तो आप अमर हो जाओगे। अमृत के लोभ में आकर वासुकी नाग नेति बने। दैत्य और दानव मंथन करने लगे राजन, लेकिन क्या हुआ? जितने देवता है न गृहणेमो वयम पुंछे अहिर मंगल मंगलम, सांप के पूंछ को पकड़े, सांप के मुख को पकड़े देवता, और असुर पूंछ को पकड़े। नारद जी ने जाकर कहा अरे बलि तू छोटी जाति का है, सांप का पूंछ देखना अशुभ होता है भैया, और तुम पकड़ रखे हो। सांप का मुख देखना शुभ होता है। इंद्र ने कहा ये गड़बड़ कर रहे हैं नारद जी। नारद जी ने कहा गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, जब निकलेगा जहर मुख से ना, जितने देवता मुख में खड़े हो सब गोविंदाय नमो नमः हो जाओगे, इसलिए तुम्हारी सहायता कर रहे हैं, मानो बात। इंद्र ने कहा ठीक है भगवान। तब बलि ने कहा नहीं, हम कैसे छोटी जाति को जाएंगे, जब इंद्र के पद में बैठे हैं। पद में बैठने वाला छोटी जाति का थोड़ी ना होता है, हम सब सांप के मुख को पकड़ेंगे। असुरों ने कहा, तो देवराजेंद्र ने कहा भैया तुम ही बड़े बाप के संतान हो जाओ, मुख भाग को पकड़ो। और पकड़ने लगे। पूंछ समुद्र मंथन आरंभ हुआ है राजन, निकलना है अमृत, लेकिन मथानी डूबने लगी। देवताओं और दानवों ने भगवान से प्रार्थना करी, मथानी कौन बने? समुद्र के नीचे था नहीं है, तो भगवान उसी समय कुरमट का रूप धारण किए। प्रेम से बोलो कच्छप नारायण भगवान की। पृष्ठे भ्राम्यद मंद मंदर गिरी ग्रावाग्र कंडूजन। पीठ में भगवान के मंदराचल पर्वत फिर घूमे। पृष्ठे भ्राम्यद मंद मंदर गिरी ग्रावाग्र कंडूजन। भगवान को नींद आ गई। क्यों भाई? भगवान के पीठ में थोड़ी सी खुजली उत्पन्न हुई, और वो वाली नहीं, आनंद वाली। जैसे छोटा बच्चा अगर बाल को सहलाए तो बाबा को कितनी सुंदर नींद आती है? भगवान के पीठ में विशाल मंदराचल पर्वत ऐसा सुशोभित हो रहा है मानो कोई छोटा बालक अपने बाबा की सिर दबा रहा है, सेवा कर रहा है। पृष्ठे भ्राम्यद मंद मंदर गिरि ग्रावाग्र कंडूयन। भगवान को नींद आ गई। निद्रालोक कमठा कृतिर भगवतः श्वासः नीलः पान्तुवः। जब भगवान को नींद आई राजन तो श्वास जोर जोर से चलने लगा। सो जाओगे आप तो सांस जोर से चलता है, जगोगे तो कम चलता है।
और सोएंगे तो ज्यादा चलता है, स्पीड से चलता है, चलता है कि नहीं चलता है। जिसका नाक बज रहा उसके बगल में सो जाओ, पता चल जाएगा। नानम प्रकार के आवाज आते हैं फिर उसमें से। श्वास नीला पान हुआ, जब भगवान ने श्वास छोड़े तो समुद्र में लहरें उत्पन्न हो गई, और भगवान श्वास खींचे तुरंत वापस। आज भी जो समुद्र में लहरें हैं वो कच्छप नारायण के श्वास है, इसलिए लहर लेना चाहिए। 1000 नदियों में जो स्नान करोगे उसका पुण्य एक तरफ, तो समुद्र में स्नान करने का पुण्य मिल जाता है 1000 नदियों के स्नान का। सहस्त्राम नद्याम नद्यः, भागवत में लिखा। पृथ्व्याम यानि तीर्थानि, जितने पृथ्वी में तीर्थ हैं, पवित्र नदियां, वो समुद्र में ही जाके मिली हैं। इसलिए समुद्र स्नान भी करना चाहिए हमको, आपको, सबको जाना चाहिए। जगन्नाथ स्वामी रामेश्वरम धाम समय समय पे थोड़ा बहुत पवित्र होकर के आना चाहिए। जो गए हो आनंद लिए हो, और जो नहीं गए हो अभी भी इतने दिनों तक कथा सुन करके फिर गड़बड़ है। जाना चाहिए। पृथ्व्याम यानि तीर्थानि, जितने तीर्थ हैं पृथ्वी में वो समस्त समुद्र के अंदर वास करते हैं। इसलिए समुद्र में जरूर जाके प्रणाम करके अम्भा स्नान करके जैसा तुमसे बने करना चाहिए। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, राजन अब समुद्र में मंथन आरंभ हुआ तो सोच रहे हैं कि अमृत निकलेगा, तो व्यापी हलाहलम विषम, पहले रत्न के रूप में महाराज हलाहल नाम का जहर निकला। उस जहर को देखते ही देवता कहे, भैया पहले अधिकारी तो तुम असुर हो बलि, क्योंकि इंद्र के पद में तुम बैठे हो, तो जहर पी लो सब। बलि ने कहा नहीं नहीं भाई, इतने भी ना समझ नहीं है कि क्या पीना है क्या नहीं पीना है, नहीं समझेंगे। अरे देवताओं का अधिकार पहले होता है, तुम पी लो। देवताओं ने कहा हम नहीं पिएंगे, असुरों ने कहा हम नहीं पिएंगे, तो भगवान की ओर दृष्टि डाली, कहे प्रभु भगवान ने कहा नहीं, पीने वाले तो मैं भी नहीं हूं, एक ही देवता है जो पीने वाला है, वही पी पाएगा, वही रक्षा कर पाएगा, उन्हीं के पास जाओ। तो देवता दानव मिलके सब भगवान शंकर के पास गए, प्रार्थना किए, चलो हम भी शंकर जी से प्रार्थना करें, हमारे जीवन के जहर को भी इसको भगवान दूर करे। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहार प्रभु तार तार हूँ। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहार भोले तार तार हूँ। प्रेम से निवासी नमो बार बार तू, नमो बार बार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। प्रेम से आनंद के साथ बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आनंद के साथ भाई तूने कभी निराश ना किया, भक्तों को तूने कभी निराश ना किया, भक्तों को तूने कभी निराश ना किया, भक्तों को तूने कभी निराश ना किया। मांगा तुम्हें जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा तुम्हें जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा तुम्हें जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा तुम्हें जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा कायरा हो, बड़ा है तेरा कायरा, बड़ा अपार तू, बड़ा अपार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार कैलाश के निवासी नमो बार बार तू, नमो बार बार तू, आयो शरण तिहारी भोले
बड़े भाव से हरि बोल। ताली की सेवा बड़े प्रेम से आनंद देता। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। जगती भभूत में है खजाना कुबेर का, जगती भभूत में है खजाना कुबेर का, जगती भभूत में है खजाना कुबेर का, जगती भभूत में है खजाना कुबेर का। गंगा द्वार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले गंगा द्वार मुक्ति द्वार ओंकार तू, आयो शरण तिहारी बोले आयो शरण तिहारी बोले हार तार हो। कैलाश के निवास नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी बोले आयो शरण तिहारी बोले हार तार। बोलिए मृत्युंजय भगवान की। देवताओं ने प्रार्थना किया है, दानवों ने प्रार्थना किया है। शंकर जी ने कहा पीते थे लेकिन छोड़ दिए, क्योंकि हम पीते हैं तो तकलीफ हमारी देवी जी को होती है। भांग खाने वाला खा जाता है माताओं, लेकिन होली के दिन तरसने वाले को तकलीफ होती है। पिया थे ताले कटोरे उठा उठा पिया, खाते लूट हुआ थे, नशा में ध्यान नहीं रहता ना। शंकर जी ने कहा हम पीते तो देवी जी को थोड़ी सी तकलीफ होती, इसलिए देवी जी ने कहा छोड़ दो, हमने छोड़ दिया। अब ये कहेंगी तो हम पिएंगे। माता से प्रार्थना किया, भगवती मैया कृपा करो, जगदम्बे मैया कृपा करो। जगत जननी ने कहा भोलेनाथ अपने लिए तो पीते थे, लेकिन जगत कल्याण के लिए अब छोड़ो मत, आरंभ करो। क्योंकि ये साधारण पेय पदार्थ भांग नहीं है, धतूरा नहीं है, ये है हलाहल विष। अगर नहीं पियोगे सृष्टि का नाश हो जाएगा। इसलिए सृष्टि की रक्षा के लिए आपको देवाधिदेव महादेव कहा गया है। कृपा करिए भोलेनाथ पी लीजिए। जब माता जी ने ही कही तो भगवान शंकर ने कहा जब हमारी देवी जी कह रही तो हम सुनेंगे, सब देवी जी की सुनते हैं तो हम भी सुनेंगे। इसलिए भगवान ने ततः करतलिं कृत्वा व्यापी हलाहलम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावन। राजन, भगवान ने उस हलाहल विष को करतली में रखा और रा का उच्चारण किया, और जहां मुंह खुला तो व्यापी हलाहलम विषम। भगवान एक श्वास में पिए और मकार का उच्चारण करके कंठ में स्थान दी। यच्चकारे गले नीलम साधुर मंगल विभूषणम। सुखदेव जी कह रहे हैं भगवान शंकर का गला नीला हो गया। अद्भुत भगवान शंकर का दिव्य स्वरूप हुआ। इसी को संतों ने गाया प्रेम से। प्रमाण दे क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दे, क्या नहीं दिया हमें हम क्या प्रमाण दे, क्या नहीं दिया हमें हम क्या प्रमाण दे। बस हैं तीन लोग संग तेरे दान से,
बस गए हैं तीनों लोक शंभु तेरे दान से, बस गए हैं तीनों लोक शंभु तेरे दान से, बस गए हैं तीनों लोक शंभु तेरे दान से। जहर दिया जीवन दिया है उदार तू, हाँ जहर दिया जीवन दिया है उदार तू। आयो शरण तिहारी भोले, आयो शरण तिहारी भोले, आयो शरण तिहारी भोले तारे तारे तू, आयो शरण तिहारी भोले तारे तारे तू। कैलाश को निवास नमो कारगार हूँ, नमो कारगार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले कारगार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले कारगार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले कारगार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले कारगार हूँ। बोलिए शंकर भगवान की जय के शब्द जोर से बोलना चाहिए। शंख नहीं बजाए तो आरती में आनंद नहीं आवे, और जय जोर से नहीं बोलोगे तो सुनने में आनंद नहीं आता है। सब नवरात्रि उपास हो आज मत बोलो, लेकिन सांझ कन सब ला जोर से जय बोलना है, भगवान आ जाइए। बोलिए भागवत महापुराण की आवाज आना चाहिए। तब लग रहा है कि कथा सुन रहे हो, नहीं तो हमको तो लगता सो रहे हैं क्या, घर में बच्चे सोने नहीं देते, यहाँ बैठे हैं क्या। जोर से नमस्कार, नमः शब्द शंख शब्द तथैव च उच्चैश्वर्य, शंख और नमः का शब्द उच्चारण जोर से होना चाहिए। भगवान ने हलाहल विष को पीकर रक्षा करी देवताओं दानवों की। भगवान का कंठ नीला हो गया तो उनका नाम ही पड़ गया। प्रेम से बोलो नीलकंठेश्वर महादेव की। फिर मंथन आरंभ हुआ। दूसरे रत्न में महाराज उच्चैश्रवः नाम का घोड़ा निकला, और उस घोड़े को अपने पास बलि रख लिया। फिर ऐरावत नाम का एक हाथी 7 सूंड का निकला, देवराज इंद्र अपने पास रखे। उसके बाद सिंधुम हविर्धनी ततो भवत, समुद्र से हविर्धनी नाम की गाय निकली, कामधेनु मैया। ऋषियों को दे दिया महाराज इंद्र ने, क्योंकि ब्राह्मणों को गाय देनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं को जरूरत गोबर गणेश बनाने की है, इन्हीं को पंचामृत बनाने की है, इनको ज्यादा उपयोग है गौ का, इसलिए गाय दे दी। लो ब्राह्मण देवताओं, पंच गावः समुत्पन्ना, 5 गाय निकली है समुद्र मंथन से, जिसमें कामधेनु, सुरभि, नंदा, अलकनंदा, भद्रा, सुलक्षणा, ये है 5 गाय। हमको गाय की सेवा करनी ही चाहिए। गाय समुद्र रत्न से, समुद्र मंथन से निकलने वाली बहुमूल्य रत्न है, औषधि है, दूध, अमृत है गाय का दूध। भैंस का दूध दूध है, लेकिन गाय का दूध अमृत है। पंचामृत किससे बनाते हो माताओं? भैंस के दूध से बनाते हो। 25 टन गाय भैंसी लगत तब वो गाय दूध खोजते, कोनो मिल जही का पंचामृत बनाना है, भगवान पर भोग लगी आज। अमृत है, अमृत पियोगे कल्याण होगा। नित्य बालक अमृत दूध जो पीता है वो मेधावान होता है, बहुत बुद्धिमान। कई परीक्षण में आया है, IAS IPS बड़ी बड़ी डिग्रियां जो लेना चाहते हो उनको शुद्ध देसी गाय का दूध पीना चाहिए। पीने को कब मिलेगा? जब सेवा करोगे तब न मिलेगा। अब सेवा ही नहीं है तो कहां से दूध मिलेगा? सेवा करोगे तो गौ माता दूध देगी, नहीं तो सेवा नहीं करोगे दूध भी नहीं देगी। सेवा का अभाव जिस दिन आएगा गाय अमृत तुल्य दूध देना बंद कर देगी। और सेवा जब तक रहेगी, छोटी छोटी गाय इतनी सुंदर दूध देती है, सेवा रहता है तो रख रखाव सेवा रहेगा। ऐसा नहीं महाराज कि डाल दिए चारा भूसा और घूम रहे हो, ऐसा नहीं। वो वात्सल्य से दूध देती है, ममता से दूध देती है। कुछ नहीं, बड़े बड़े बुजुर्गों को हमने देखा, धनाढ्यों को देखा जीवन में, काम धाम से आते हैं तुरंत अपना धोती कुर्ता निकाले, फिर वो अंगोछी 4 हाथ का लपेटे और गौशाला चले जाते हैं। कौन गाय खाई है, कौन गाय नहीं खाई है। अब उनके आते ही गाय रंभाने लग जाती है। सबको देख के नहीं रंभाती, लेकिन अपने स्वामी को देख करके वो रंभाती है। हाँ, अब वो आ गया। और कुछ ज्यादा थोड़ा सा आंख भी मटकाती है, गौ माता भी आंख मटकाती है। वो भी दुलार चाहती है, प्रेम चाहती है, वात्सल्य चाहती है। गौ माता है, समुद्र मंथन से ये निकली है। उच्चैश्रवः नाम हयो,
महाराज घोड़ा निकला। स्पृहा चक्रे नेन्द्रम स्मृतयाः वारणेन्द्र वरुणिः कौस्तुभाख्यम रत्नम पद्मरागो महोदधे। समुद्र से कौस्तुभ मणि निकली। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वंतरी चंद्रमा गावा कामबुधा सुरेश्वर गजमुखो रंभाद देवांगना। 14 रत्न निकले। जब कौस्तुभ मणि निकली तो देवता भगवान को प्रदान कर दिए। प्रभु ने कहा चलो ठीक है, तुम इतना तो समझे कि हमको कुछ देना है। मणि दिए भगवान को, गले में सुशोभित है भगवान की कौस्तुभ मणि। महाराज फिर तस्मिन हरिस्पृहा चक्रे वक्षोलंकरणे मणहु ततो भवत पारिजाता सुरलोका विभूषणम। मैंने पहले भी कहा था कि पारिजात पुष्प समुद्र मंथन से निकला है। यहाँ स्वामी सुखदेव जी कह रहे हैं ततो भवत पारिजाता सुरलोक विभूषणम। सुरलोक देवता अपने लोग ले गए पारिजात पुष्प को, लेकिन उसको भगवान कृष्ण माता सत्यभामा के कहने पे वापस लाए थे। जो पुष्प है पारिजात का वो अद्भुत है, उसकी सेवा, उसकी पूजा, उसका दर्शन होना चाहिए। वैद्यराज ये भी बताते हैं कि घुटने में जो दर्द होता है पारिजात पुष्प के पत्तों को उबाल करके पिया जाए तो घुटने के दर्द समाप्त हो जाते हैं। नहीं हो इससे अंग्रेजी वाला पारिजात पिए हुए माता राम। देसी पारिजात के पत्ता चिकना होते हैं, अंग्रेजी थोड़ा कांटादार होता है। आजकल सब में हाइब्रिड आ गए है ना। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और कह रहे हैं महाराज निष्कंठा सुवाससा रमण्यम स्वर्गिणा बलगुत अलौकिकीम। देखते ही देखते साक्षात श्री रमा भगवती परारंजति दिशा कांतम विद्युत सौदामिनी यथा। समुद्र मंथन से मंथन करते करते लक्ष्मी निकल गई। प्रेम से बोलो लक्ष्मी मैया की। तस्याम चक्रुस्पृहा सर्वे। लक्ष्मी को देख के सब कतार में बैठ गए, हमको वरण करेगी। उनका विवाह नहीं हुआ था। पहले ब्रह्मा जी को देखी, शंकर जी को देखी, लक्ष्मी जी ने कहा नहीं वरण इनको भी नहीं करूंगी। इंद्र को देखी, कहे नहीं ये भी बात बात में भय खाता है। बलि को देखी तो कहे विचार इसके अच्छे नहीं है, बलि है असुर है, विचार ठीक नहीं है। दुर्वासा को देखी, कहे क्रोधी है, क्रोधी पुरुष के पास लक्ष्मी नहीं रहती। सबको छोड़ते 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 माता लक्ष्मी देखी, कोई मिला ही नहीं लक्ष्मी के लायक। दूर में बैठे भगवान को नहीं देख रही थी, भगवान पास में बैठे भी नहीं थे, दूर में थे। जहां भगवती लक्ष्मी ने भगवान नारायण को देखा और देखते ही गले में माला पहना दी। प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान। देवता सब कहने लगे समुद्र मंथन में फायदा ज्यादा तो आपको ही दिख रहा है। चंद्रमा निकला, शंकर जी को दे दिए। प्रेम भगवान की। पुनः समुद्र मंथन आरंभ हुआ। ब्रह्मा नाम की अप्सरा निकली, आपस में सब आदान प्रदान करते गए, बांटते गए। अंतिम रत्न के रूप में भगवान धन्वंतरी महाराज अमृत कलश को लेके। प्रेम से बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। बोलो श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम
राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धनवंतरी भगवान से अमृत छीन करके देवता और दानव आपस में भागने लगे। देवताओं ने दानवों से, दानवों ने देवताओं से अमृत कलश एक दूसरे से छीना है। 4 जगह अमृत छलकी है, इस पृथ्वी पे गिरी है। वहां आज भी कुंभ का पर्व मनाया जाता है। प्रयागराज है, उज्जैन है, महाराज नासिक है, हरिद्वार है, ये प्रमुख स्थान है जहां अमृत कलश से अमृत छलकाने से सुंदर कौन होंगे? कहां से देख लोगे भगवान की तरह सुंदरता? असुरों ने देखा, कहा कौन है, कहा क्या परिचय, परिचय पूछो इनका कौन है। बलि ने जाकर पूछा, कात्वम कंज पला साक्षी कुतो वाकिम चिकित्ससी कस्यासी वदवामोरु मंथतीव मनांसिनः। कौन हो देवी तुम ऐसी हो जो हमारे मन को अपनी ओर आकर्षित कर रही हो। मन मंथन हो रहा है तुमको देखकर, तुम में सहज ही मन लग रहा है। जीव का मन ब्रह्म में लगेगा ही, अगर ब्रह्म को ध्यान से देख ले तब। एक बार भगवान की छटा देख लो तो दूसरा कोई सुंदर लगता ही नहीं। हाँ, अगर भगवान से स्नेह हो गया तो एक बार कोई बांके बिहारी के मंदिर दर्शन करने जाता है, उसकी एक इच्छा होती है कि हर बार मैं जाऊं, वृंदावन वाले मुझे बुलाए। भगवान में ये अलौकिक झांकी है, वो मोहिनी बने हैं। सहज ही ब्रह्म में जीव आकर्षित होता है। भाई असुर ने कहा कौन है, माता पिता का आपके परिचय बताइए। कहा देव मेरे कोई माता पिता नहीं, मैं अपने माता पिता को जानती ही नहीं। सही बोल रहे हैं भगवान, जगत पिता के कोई माता पिता हो सकते हैं। भले लीला में भगवान माता पिता किसी को बना लेते हैं, वो अलग विषय है, लेकिन भगवान के कोई माता पिता ना। प्रसंग आता है ना, शंकर जी के विवाह में साखोचार की बेरा रहा है। अब पूछिए पंडित है, साखोचार पढ़े बेरा, अपने पिताजी का नाम बताओ। वो मेरे सफेद दाढ़ी वाला दिखत रहा है, भगवान विष्णु रहा है। भगवान ने कहा भाई इनके पिताजी का नाम ब्रह्मा है। हाँ हाँ ठीक है, एक पीढ़ी हो गया, दूसरे पीढ़ी का नाम बताओ। तब नारद जी ने कहा इनके पिताजी का नाम विष्णु है, ब्रह्मा के पिता विष्णु। अब बाबा का नाम बताओ। शंकर भगवान कहे कोई कुछ बोलेगा, क्योंकि दूल्हा बनने वाला व्यक्ति बोल नहीं सकता ना, समस्या ये होती है, उसको अनुशासन में रहना पड़ता है। कोई बोलेगा, कोई बोलेगा, कोई नहीं बोले तो शंकर भगवान बोले देखिए हमारे बाबा ब्रह्मा, उनके पिता विष्णु और उनके पिता हम शंकर। विवाह कराना है तो कराइए पंडित जी, नहीं तो हम चले, हम तो ऐसे विवाह करने के लिए नहीं आ रहे थे। अर्थात कहने का तात्पर्य भगवान स्वयं जगत पिता हैं, उनने सही बात कही, लेकिन बलि विमोहित हो गया। उतने में देवता आ गए। बलि ने कहा डरो मत देवी, तुम्हारे कोई नहीं है तो हम होंगे, हमारे महल में चलना। तो ये बात कर ही रहे थे कि देवता आ गए कि हम महल में बाद में ले जाना। रे भैया पहले वो अमृत तो हमको आधा पिला दे जिसके हम अधिकारी हैं। असुरों ने कहा ठीक है। भगवान मोहिनी ने पूछा ये कौन है? क्या ये देवता है, हमारे ही भाई हैं, हम मिलकर समझिए। हमको इनके प्रति विश्वास नहीं और इनको हमारे ऊपर विश्वास नहीं। कोई तो विश्वास पात्र हो जो बांटे बराबर बराबर। भगवान मुस्कुरा रहे, हाँ सम हरे रवनता अखिल लोक तीव्र। जहां भगवान मुस्कुराए तो बलि मोहित हो गया। कहे देवी एक काम कर, ये बांट देगी क्या? आधा आधा, तुम्हारे ऊपर विश्वास हो रहा है हमको। भगवान यहां संकेत दिए 6 जगह विश्वास पहले से नहीं करना चाहिए। हाँ, पहले से विश्वास करोगे वहां तो गड़बड़ी हो जाती है। सोच समझ के बोलना चाहिए, सोच समझ के मित्रता करनी चाहिए। वहां फंसने का डर होता है, अपमानित होने का डर होता है। हाँ, इसलिए विश्वास मत करो। पराई स्त्री के ऊपर विश्वास नहीं करना कभी भी। बच्चों की मित्रता में विश्वास नहीं करना। बाल सकेत्वम कारण हास्यम गदत्व यानम असंस्कृत वाणी। बालकों को अपना मित्र मानोगे तो गलती हो ही जाती है, भेद खोल देते हैं सब। हाँ, ये पैसा यहाँ छुपाया हूँ, किसी को मत बताना। जो नहीं बताना बोलोगे तो वो हंस हंस के देखेगा वहीं जाके, है तो नहीं, है तो नहीं।
जानने वाला जान लेता है कि है बालस सखत्वम, बालकों से मित्रता नहीं करनी, क्योंकि सम्मान भी देगा तो अपमान भी कर सकता है। हाँ, अकारण हास्यम, अकारण हंसोगे तो अपमानित होना पड़ जाता है। किसी कारण में हंसो तो ठीक है, अकारण हंसोगे तो सोचेंगे लोग क्यों हंस रहा है। गदर भयानम, गधे में चढ़ के घूमना नहीं चाहिए। असंस्कृत वाणी, बिना विचार किए बोलना नहीं चाहिए, तो गड़बड़ी हो जाती है। स्त्री जनपात दुर्जन सेवा, स्त्रियों से विवाद कभी नहीं करना चाहिए, दुर्जन की सेवा कभी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो यहाँ अपमानित होने का भय होता है। भगवान कह रहे हैं आप सोचोगे स्त्री से विवाद करके आप जीत जाओ, संभव ही नहीं है। अंगठी फोड़ फोड़ के लड़ते, देखा नहीं जन लड़ते थे ना, घर में लड़ाई हो तो चुपके से 2 कदम बाहर जाओ, फिर आओगे तो वही टॉपिक चलते रहेगा, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फिर भोजन करो, फिर सो जाओ। लड़के जीतोगे तो गड़बड़ है, शांत रहोगे तो वो शांत हो जाएंगे। सुदुर्जन सेवा, इसलिए पराई स्त्री के ऊपर विश्वास मत करना। ये जब बात भगवान कहे तो कहे देवी हमको तुम्हारे ऊपर विश्वास है। कुलवती नारियां कभी भी विश्वासघात नहीं करती। भगवान ने कहा चलो ठीक है, विश्वास कर लिए। जब तुम ही विश्वास नहीं किए, तुम ही ने छल कर दिया रे देव असुरों, तो तुम्हारे ऊपर छल करने में हमको क्या दोष। भगवान उसी समय अमृत कलश को लिए नृत्य किए। देवता देख रहे हैं भगवान की ओर, भगवान को देख के देवता समझ गए ये तो मोहन है। असुर नहीं समझ पाए, बांट प्यासे हैं। अब बचेगा नीचे का गाढ़ा, गाढ़ा तो तुमको पिला देंगे भैया, गंगा जल गाढ़ा पतला होगा। हा? लेकिन विमोहित हो गए, जहां देवताओं को पिलाया देवता सब पीने लगे। स्वर भानु नाम का एक दैत्य था, उसने ध्यान करके देखा स्त्री के ऊपर विश्वास क्यों कर रहे हैं, कौन है, आज तक कभी देखा नहीं सुना नहीं इसके बारे में। जहां ध्यान किया तो मोहिनी में मोहन दिखे। स्वर भानु नाम का दैत्य सूर्य और चंद्रमा के बीच में आके बैठ गया। चंद्रमा सूर्य भगवान को कहने लगा रुको, आप पी जाओ, इसे भी पीने दो, बड़े साथ रहो तो खाओ बीड़ो पान। कहा गया है, आ ही गया है पंक्ति में, तो उठाओ मत, पीने दो। जब पी ले ये, हमको पिला दे भगवान, उसके बाद बताना कि ये दैत्य है। सूर्य ने वही बात सोची, और जहां स्वर भानु पिया, चंद्रमा को भगवान ने पिलाए, तो चंद्रमा ने कहा भगवान ये हमारी पार्टी का नहीं है, ये दैत्य है। उसी समय भगवान का सुदर्शन प्रकट हुआ, सुदर्शन से धड़ को मस्तक से अलग कर दिया गया। लेकिन अमृत का प्रभाव सज्जनों, वो धड़ भी अमर हो गया और सर भी अमर हो गया। सर राहु के रूप में अमर है और धड़ केतु के रूप में अमर है। आज भी सूर्य और चंद्रमा से बैर निकालता है, समय समय पे ग्रहण पड़ता है। अभी परसों का कल सब भीड़ हो रही थी, ग्रहण है का महाराज, ग्रहण कोई ग्रहण नहीं था कल। हाँ, ग्रहण काल में सूतक लगता है, पालन करना चाहिए। ग्रहण काल में जब तब दान पूजा करनी चाहिए। भगवान ने देवताओं को अमृत पिला के बलवान बनाया। देवता सब असुरों का संहार किए, स्वर्ग के राजा बने, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं बन पाए। समस्त असुर मर गए थे। मृत संजीवनी की विद्या से शुक्राचार्य ने जीवित किया, उनको प्राण दान दिए। तदुपरांत ब्राह्मणों के बल से बलि पुनः बलवान हुआ। भृगुवंशी ब्राह्मणों ने ऐसा मंत्र जपा, एक रथ बनाया जिसमें बलि बैठे, और इंद्र से लड़ने जब गया तो इंद्र मरा नहीं, अमृत पी लिया था ना, लेकिन हार गया। हार के स्वर्ग छोड़ के भागे, भगवान के पास गए तो भगवान ने कहा भैया लड़ तो सकता नहीं मैं बलि के साथ, भीख मांग के लाऊंगा, चाहिए तुमको तुम्हारा राज्य। देवताओं ने कहा प्रभु कहीं से भी लाइए, लेकिन हमको हमारा राज्य दीजिए। तो भगवान उसी समय कश्यप नाम के ऋषि, माता अदिति दुखी है। कश्यप ऋषि ने पूछा माता अदिति से क्यों दुखी हैं आप? कहे भगवान मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूँ, पुत्र के जीवन में जो कष्ट है इस कारण मैं दुखी हूँ। मेरे पुत्र देवता सब भटक रहे हैं इसलिए दुखी हूँ। माँ अपने दुख से दुखी नहीं होती, पुत्र के दुख से दुखी होती। देवता सब माँ अदिति के पुत्र है ना। कहे मेरे पुत्रों को राज्य में स्थापित कौन करेगा? तो कश्यप ऋषि ने कहा एक व्रत बताता हूं देवी, इस व्रत का पालन करोगे तो तुम्हारे गर्भ से बेटा होगा, और वह बेटा तुम्हारे भी दुख को दूर करेगा और तुम्हारे पुत्रों के दुख को भी दूर करेगा। फाल्गुन सुशिता पक्षे, फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से लेकर द्वास तक 12 दिन तक व्रत करो, दूध का आहार लो, भूमि में शयन करो, भगवान नारायण की पूजा करो, तो तुमको बेटा ही होगा। पयोव्रत के विधान को बताया गया। 12 दिन का व्रत होता है पयोव्रत। पुत्र प्राप्ति के लिए माताओं को जरूर करना चाहिए पयोव्रत।
12 दिन का, शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से लेकर द्वादशी तक 12 दिन तक व्रत होता है। पायस बनाकर भगवान को भोग लगाए खीर का, और उसी को पाए और उसी को पाकर व्रत धारण करे, और व्रत धारण करने के बाद 12वें दिन भगवान की कथा करा के हवन करे और खीर की आहुति दे, और अग्नि कुंड में जो खीर बच जाए पकने से उसको पाए, उसी को पायस कहते हैं। और पायस को पा करके फिर भगवान की ऐसी कृपा होती है कि पूर्व जन्मकृत दोष नष्ट हो जाते हैं और वो पुत्रवती हो जाती है। इस व्रत को माता अदिति ने पालन किया, और भादो महीने के शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन भगवान नारायण माता अदिति के यहाँ पुत्र बन के प्रकट हुए। प्रेम से बोलो वामन नारायण भगवान की। भगवान ब्राह्मण के घर अवतार लिए हैं, तो ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। यो वायनंदस्य गुणानंता अनुक्रमिष्यन सतु बाल बुद्धिर रजांस भूमिर गणयत कथांचित कालेन नैवाखिल शक्तिधाम्ना। भगवान चराचर सृष्टि के शक्तिपति जब वामन बन के आए तो तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमानम महर्षया। अद्भुत सुंदर दिख रहे थे भगवान। छोटा सा स्वरूप था, शंख जैसी ग्रीवा थी, बिंबा फल जैसे ओष्ठ थे, टमाटर जैसे लाल लाल भगवान के गाल थे। अद्भुत भगवान की झांकी थी, घुंघराले बाल थे भगवान के। 5 वर्ष के जब भगवान वामन हुए तो ब्राह्मण के यहाँ जनेऊ होता है। भगवान वामन संतुष्ट हो जाता मेरे। तुम बहुत बड़े शिष्य हो हमारे, हम जानते हैं तुम कौन हो, साक्षात भगवान हो, इसलिए हमको भिक्षा में थोड़ा बहुत धन नहीं चाहिए, 3 लोक की संपत्ति लाके दो। भगवान वामन ने कहा कौन है त्रिलोकी? तो कहे राजा बलि। राजा बलि के पास भगवान वामन मांगने गए हैं। नन्हे नन्हे कदमों से भगवान वामन गए, और राजा बलि उस समय यज्ञ कर रहा था, आहुति पड़ रही थी। भगवान वामन को देखते ही राजा बलि अपने आसन से उठकर प्रणाम किया। देखो भाई, जिनको जानते नहीं, जिनको पहचानते नहीं, पहले बार देखा, देखते ही प्रणाम करने की इच्छा हुई, तो समझो कोई देव पुरुष है। बलि ने कहा स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्मर्षिणाम तपः साक्षात् मन्ये त्वारि वपुर्धरम्। आइए, स्वागत स्वागत स्वागत। अपने आसन से उठ खड़े हुए बलि। देखो भाई, यज्ञ के बीच में साधु संतों का आना शुभ होता है। भगवान आए, स्वरूप संत का था, माला हाथ में लिए थे, बलि प्रणाम कर रहे थे, कुछ भी भगवान वामन नहीं बोले। गुरुजी शुक्राचार्य को कहा, छोटा सा बालक अमित तेजस्वी प्रणाम कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं, दान देने की बात कर रहे हैं, तब भी कुछ नहीं बोल रहा है। कौन है ये? व्यास, पराशर, जमदग्नि, सांडिल्य, भरद्वाज, गौतम तो नहीं है। कौन ऋषि है? ब्रह्मर्षिणाम तपः साक्षात। मुझे लग रहा है बड़े बड़े ऋषियों का तेज ही आर्य वपुर धर्म ब्राह्मण बालक बन के आया हुआ है। कौन है ये? शुक्राचार्य ने कहा बेटा, मैं भी इससे पहले इतना तेजस्वी ब्राह्मण बालक नहीं देखा हूं जितने ये तेजस्वी हैं। भगवान ही बने हैं ब्राह्मण, इसलिए तेज झलक रहा है। शुक्राचार्य ने कहा मैं भी नहीं जानता। अब तो ऐसी अपार श्रद्धा बलि के मन में हुई राजन कि मैं कुछ दूं। गा कांचनम गुणवद धाम मृष्टम तथान्न पेयमुत विप्र कन्याम ग्रामान समिद्रान तुर्गान गजान वा रथान ततारातम संप्रतीक्षत। गाय देने की बात कही, सोने देने की बात कही। गा कांचनम गुणवद धाम मृष्टम, मकान भी देता हूं, रहिए मेरे आश्रम में, यहीं पे पूजा करिए। विवाह नहीं हुआ हो तो एक ब्राह्मण कन्या से विवाह भी करवा दूंगा। भगवान वामन ने कहा विवाह के चक्कर में मत डालो बलि, जो भी किया है सुखी कहाँ है।
जिसको देखो विवाह करने के बाद दुखी है। गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृह ऐसा है कि पूर्ति होती ही नहीं है। करोड़पतियों को भी देखो तो कुछ कमी, सामान्य को देखो तो भी कुछ कमी, गरीब को देखो तो वो भी कुछ कमी, कोई पूर्ण ही नहीं है। आप देख लीजिए, गृहस्थ पूर्ण बहुत कम लोगों का है। कोई न कोई कमी गृहस्थियों के यहाँ होती है, रोना लगा ही रहता है। नहीं नहीं भगवान, विवाह करके देखिए, सर्वोत्तम धर्म है। अकेले बना के खाते हो, दो हो जाओगे बना के देगी, आप पाओगे। सिर्फ भोजन के लिए भोजन के लिए विवाह करे नहीं, भगवान आपका भाग्य बढ़ाएगी। अर्धांगिनी भाग्य भी बढ़ाती है, उन्नति में उनका भी हाथ होता है, ऐसा लिखा है पुराणों में। करके देखिए। महल नहीं है तो महल बना के देता हूं राजन, बढ़िया है भैया, भोजन व्यवस्था कर देगा, घर व्यवस्था कर देगा, पत्नी आएगी तो बच्चे होंगे, होना ही चाहिए महाराज। 4-5 हो गए तो आपके ऊपर है, एक आंख मर गया तो रोना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बलि ने कहा रोना तो पड़ेगा, तो रोना पड़ेगा तो काम ही क्यों करे ऐसा जो रोना पड़े। मना कर दिए बार बार। बलि ने कहा कुछ ले लीजिए भगवान, कुछ ले लीजिए। तो भगवान ने कहा देखो, नहीं ले रहे हैं तो तुमको कष्ट हो रहा है, और ले रहे हैं तो हमारा धर्म बिगड़ रहा है। इसलिए सुनो राजन, ना कम लेंगे ना ज्यादा लेंगे। पदानि तृण दैत्येंद्र सम्मितानि पदम मम। अपने पैर से 3 पग भूमि नापेंगे बस, न 3.25 न 3.5, 3 पग। राजा बलि ने कहा इतने बड़े सम्राट के पास आप मांगे भी तो 3 पग। अग्रम बुद्धि भाणिया मध्यम बुद्धि जाट, तर्क बुद्धि तुरकंडा, तो वामन चौपट पाट। लोगों ने कहा जितना बड़ा शरीर उतनी बड़ी बुद्धि होती है। बड़े बुद्धिमान कौन होते हैं? सेठ लोग होते हैं, इन्वेस्टर वो है, व्यवस्था वो जानते हैं। अग्रम बुद्धि भाणिया, मध्यम बुद्धि जाट। छत्तीसगढ़ में जमीन की रेट बढ़ाई तो जाटे मन बढ़ाई साके, व्यापारी वहां से आए तो मूल्य बढ़ गया। आपके गांव की बात तो कर ही नहीं रहे हैं हम, हमारे तरफ भी जाट लोग गए तो खेती का रेट बढ़ गया। खेती करना सिखा दिए उन लोग, गन्ना खेती कैसे करे, धान कैसे करे, कपास कैसे करे। मध्यम बुद्धि जाट और तर्क बुद्धि तुरकंडा। जो तार्किक होते हैं ना, ये होगा वो कुछ नहीं कर पाता जीवन में, वो बस उसी में फंसा रहता है, इसमें उसमें विचार करके। और वामन तो चौपट पाट, वामन को बुद्धि नहीं रहती। जितना बड़ा शरीर छोटा उतनी बड़ी बुद्धि। भगवान ने कहा चलो ठीक है, 3 को पूरा कर दे, फिर बुद्धिमान और नासमझ कौन है पता चल जाएगा। 3 पग दे, देना है तो, नहीं तो मैं चलूं। बलि ने कहा नाप लीजिए, जहां से नापे प्रभु। भगवान ने कहा नहीं, ब्राह्मण को बिना संकल्प का दान देगा तो सच्चा ब्राह्मण कभी नहीं लेता। संकल्प होना चाहिए, देने वाले का भी और लेने वाले का भी। संकल्प का अर्थ क्या होता है भैया? रजिस्ट्री। एक बार कह दिया पंडा को 1 बोरा धान दूंगा काशी में, तो जब तक पंडा आके नहीं ले जाएगा घर वालों को नींद नहीं आती। वो इलाहाबाद वाले आवत काबर नहीं है, वो जान रहे थे ना, संकल्प करी मतलब यह देबे करी। संकल्प इसलिए भी करना चाहिए, संकल्प करने से कार्य की सिद्धि भी होती है। लक्ष्य निर्धारित नहीं रहेगा बच्चों का, क्या बनेंगे क्या बनेंगे, पढ़ रहे हैं बस, पास हो रहे हैं। बाल्यकाल से लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि हम क्या बनेंगे, तब जाकर उसका प्रतिफल मिलता है समय में। भगवान ने कहा संकल्प करो, संकल्प में जोर दिए तो आंख बंद करके शुक्राचार्य ने देखा, कहा बेटा बलि सुन रहे, ये कोई बामन 53-54 नहीं है, एस बैरोचना साक्षात भगवान विष्णु रब्य कश्यपादित्र जातो का देवानाम कार्य साधका। स्वयं भगवान विष्णु ब्राह्मण बन के आए हैं। 3 कदम देगा ना, 3 पग देगा ना, तो 2 ही में सब नाप लेंगे, तीसरा देने के लिए नहीं बचेगा। मना कर दे, नहीं देंगे। बलि ने कहा भगवान, एक तो ब्राह्मण ले दे के तैयार हुआ है लेने के लिए, और उसको मैं मना कर दूं, ना हो तो हाथ जोड़ लो, लेकिन होने के बाद अगर मना करोगे तो उसका दोष गुरुजी आप भी जानते हो। नहीं नहीं गुरुजी, मैं मना नहीं कर सकता, सब लूट जाए तो लूट जाए, झूठ नहीं बोलूंगा ब्राह्मण के सामने। शुक्राचार्य जी ने 6 जगह झूठ बोलने के नियम बताए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कौन कौन से जगह? स्त्रीषु नरम विवाहे च
वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थ हिंसाया नान्यतम स्यात् जुगुप्सितम्। घर की स्त्री के सामने झूठ बोलोगे दोष नहीं लगता। लिखा है ना भागवत में, काबर हृदय कोमल होता है। गोपनीय चीज बता दिए और कोई मत बतावे कि वे पहली बताई दूसरा पचे नहीं पेट में। झूठ बोलने का इसलिए कहा कि कोई गोपनीय बात बताओ तो बताओ मत, चेताओ मत। स्त्रियों को श्राप है धर्मराज युधिष्ठिर का, इसलिए माताओं के पेट में बात पचती नहीं। माता कुंती धर्मराज को पिंड दान करते हुए देख रही है गंगा जी में पूर्वजों के नाम से। मां कुंती ने कहा एक पिंड कर्ण के नाम से दान कर दे बेटा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा मां कर्ण हमारी जाति का नहीं था, हमारी सेना में नहीं था, हमारा कोई सहायक नहीं था, हमारा विरोधी था, हम क्यों उसके नाम से पिंडदान करें? कहे बेटा लोक लज्जा के कारण मैंने बताया नहीं तुम लोगों को, लेकिन वो मेरा बेटा था, कौन्तेय था वो। प्रथम पुत्र के रूप में मैंने उनको अपने पास बुलाया था, पाया था। मां कुंती कह रही है प्रथम पुत्र था मेरा कर्ण। धर्मराज ने कहा मैया जब जब मैं कर्ण के पास जाता उसका पैर देखता तो मुझे हर बार शंका होती थी मैया कुंती के पैर और कर्ण के पैर एक जैसे क्यों दिखते हैं? जो जिसके अंश हो गए उसका कोई ना कोई गुण धर्म तुम्हारे अंदर आता है। लोग जान डालते हैं कि ये एक हर बेटा है का, ये एक हर बेटी है का। माता पिता को देखे रहते हैं तो बच्चों को देख के जान जाते हैं कि इनका ये पुत्र होगा। होता है कि नहीं होता? रूप आता है कि नहीं आता? आता है, आ ही जाता है, होता ही है। तो धर्मराज ने श्राप दिया तुमने लोक लज्जा के कारण इतने बड़े महावीर को मरने दिया, मैं श्राप देता हूं पूरी स्त्री जाति को कि कोई भी गोपनीय रहस्य अपने पास छुपाकर नहीं रख पाएंगी। बता ही देती हैं बेचारी। 4 बार स्वामी जीरो थे, 5वां बार पेटील पैसा निकाल के देते, ए बाबू दे 5000 धरे रहे हमें। लेने वाला लेने का तरीका भी जान लेता है। हाँ, क्योंकि वो जानता है माताओं का हृदय कोमल होता है। नर्म विवाह शुक्राचार्य जी कह रहे हैं महाराज हंसी मजाक में झूठ बोलोगे दोष नहीं लगता। थोड़ा बहुत झूठ हो जाता है हंसी मजाक में, बोल देते हैं लोग। किसी को परेशान करना है तो बोल देंगे कहाँ है गाड़ी की चाबी देखे होगे आप? मैं क्या जानूं कहाँ रखे हो आप? अब वही छुपाए रहते हैं। पूरा घर भर ढूंढने के बाद हंस देते हैं तो पता चल जाता है कि ये रखे हैं। तो थोड़ा बहुत हंसी मजाक में झूठ बोलोगे दोष नहीं लगता। विवाह में झूठ बोलोगे दोष नहीं लगता। विवाह लग जाए थोड़ा बहुत झूठ बोल के तो उसमें दोष नहीं है। बेटी का घर बस जाए थोड़ा बहुत झूठ बोल के तो दोष नहीं है। थोड़ा बहुत बोला करो, ज्यादा बोलोगे तो गड़बड़ होता है। थोड़ा बहुत झूठ बोल देना चाहिए। अच्छा घर अच्छा बर है, दिख रहा है कि हो जाए विवाह, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए। के साल के समझी बेटी है, बेटा 18 के बेटी 19 की हो गई। वो हमला परफेक्ट पता नहीं है, स्कूल में भले होकर 1-2 साल बढ़ा के लिखवा दे नाम ला, लेकिन वो लगते वो 17 साल के। क्यों? अच्छा घर अच्छा वर मिल रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके विवाह करोगे दोष नहीं लगता। बड़ी बेटी बड़ी बहू बन के जाएगी, बड़ा भाग्य बनेगा उसका। नंद बाबा से यशोदा मैया 5 साल बड़ी थी, पहले ऐसा नियम था। थोड़ा बहुत बेटी लोग बड़े हुए बिहाव कर दे, क्योंकि समझदारी होती है। ऐसे उम्र का अंतराल होना ही चाहिए। आज के समय में लोग थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, एक उम्र में बिहाव, हाँ लेके संग पटकी पटका हुआ। थोड़ा समझदारी भी तो होनी चाहिए तो अच्छा रहता है। विवाह में थोड़ा बहुत झूठ बोले तो दोष नहीं लगता। शुक्राचार्य जी कह रहे हैं बली विवाह है च वृत्त्यर्थे, वृत्ति में। भाई दुकानदार को कहो पूरा ईमानदारी से तौलो तो दुकान बंद हो जाएगा उसका। कहीं न कहीं थोड़ा बहुत चुंबक लगा रखा होगा बाट में, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता ही है। याद रखिए वृत्ति में झूठ बोलने से दोष नहीं लगता। प्राण संकट हो और बचाने के लिए गौ ब्राह्मण को झूठ बोला जाए दोष नहीं लगता। सब कुछ लूट रहा हो तो बचाने के लिए झूठ बोला जाए दोष नहीं लगता। बलि 3 पग दोगे भैया कुछ नहीं बचेगा। बलि ने कहा नहीं भगवान, लूट जाए तो लूट जाए लेकिन दूंगा। जैसे संकल्प लेने के लिए
हाथ आगे किया, शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया, ढड़म पंडित मानज्ञ, अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मानता है, लक्ष्मी राज्य से हीन हो जा, प्रणाम कर लिए। गुरुजी आपका दिया था, मिट जाएगा तो भी परवाह नहीं करूंगा, लेकिन अधमत धनम इच्छन्ति धनम मानम च मध्यम, मैं मध्यम हूं, मुझे धन और मान दोनों चाहिए। अधम व्यक्ति सिर्फ धन चाहता है, कुछ भी हो धन मिले, लेकिन मध्यम व्यक्ति धन के साथ साथ सम्मान चाहता है, और उत्तम तो सिर्फ सम्मान चाहता है, उसे धन से कोई प्रयोजन नहीं। तो मैं तो मध्यम हूं भगवान, इसलिए मुझे मान और धन दोनों चाहिए। संकल्प लेने के लिए भैया गोमुखी कमंडल से जल टपकाने लगे, जल टपकता नहीं है। पुराण में कथा आई, मेढक बन के आकर कमंडल के नाल में शुक्राचार्य जी बैठ गए। भगवान ने कहा वामन ने, बलि संकल्प के लिए भैया जल जरूरी है, अक्षत सुपारी रुपया लिए हो लेकिन जल नहीं लिए हो, पानी नहीं है क्या, देने की इच्छा नहीं है क्या, गोमुखी सूखा रखे हो क्या, सूखा कमंडल है क्या, नहीं भगवान पानी भरा हुआ, गिर क्यों नहीं रहा है, कुछ कचड़ा आ गया लगता है। भगवान ने कहा ऐसे कचड़ों को साफ करना हमें अच्छे से आता है, लाओ लाओ हम साफ कर देते हैं। भगवान ने कुशासन से कुशा निकाले और शुक्राचार्य की एक आंख गोविंदाय नमो नमः सीधा फोड़ दिए भगवान। क्यों भाई, एक तो तुम गुरु हो, दूसरा तुमने हमको पहचान लिया। इतने ब्रह्म ज्ञानी थे शुक्राचार्य जी कि भगवान को ही पहचान लिया और भगवान के साथ ही छल करने लगे। अरे इंसान के साथ छल करोगे तो बच जाओगे भाई, भगवान के साथ छल करोगे तो बचोगे। विचार जरूर करना चाहिए, भगवान के साथ कभी भी छल नहीं। भगवान सर्व अंतर्यामी है, सब बात जानते हैं, वो तुम्हारा उदार मन भी जानते हैं कि तुम्हारी उदारता क्या है, तुम्हारे पास नहीं है, तुम भले नहीं कर पा रहे हो, भगवान वो सब समझते हैं। इसलिए भगवान के सामने छल कभी नहीं। अक्षणई काणा, कान जो है महाराज, आंख जो है फूट गया, यहीं रख दे बेटा, बोलो वामन नारायण भगवान की। और एक आंख जब फूटी, संकल्प किया, भगवान अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल भू भुआ स्वामा जना तपा सत्यम, 14 ब्रह्मांड को 2 पग में नापे, तीसरा कहाँ रखूं, बलि फंस गया, जो था सब ले लिए भगवान, अब क्या करूं। बलि ने कहा भगवान वस्तु तो आपने नाप लिया है लेकिन मुझे तो नहीं नापा है, इसलिए तीसरा पैर आप अपना मेरे मस्तक में रखो, मैं तो बचा हूं ना, संपत्ति तो ले ली आपने लेकिन मुझे तो नहीं लिया है ना आपने। संपत्ति बड़ी होती है कि उसका स्वामी बड़ा होता है, भगवान ने कहा संपत्ति से 1000 गुना बड़ा स्वामी होता है। पदम तृतीयम कुरुशिरसुण में निजम, तीसरा पैर, तीसरा पग भगवान बलि के मस्तक में रखे और भगवान की आंखों से अश्रु भर चली राजन। भगवान रो पड़े, कहे बेटा छलने तुम्हें आया था लेकिन छल तुमने मुझे दिया। भगवान आशीर्वाद दिए, जाओ मैं तुम्हें अभी सूतल लोक प्रदान करता हूं, लेकिन 7वां जब मनवंतर आएगा ना तो स्वर्ग के तुम राजा इंद्र बनोगे। अभी वर्तमान में जो चल रहा है वो 7वां मनवंतर चल रहा है। सप्तमे वैवस्वत नाम के मनवंतर में स्वर्ग के जो राजा रहेंगे इंद्र के रूप में वो बलि ही बनेंगे। भगवान वो आशीर्वाद दिए थे, इसलिए वर्तमान में भी स्वर्ग में जो राजा बने हैं ज्योतिष गणना के अनुसार वो बलि ही है। इसलिए अभी देख लो, कुछ हो ना हो लेकिन दान जरूर लोग देते हैं। कथा सुने पर आवे मत आवे, लेकिन वो आखिरी दिन पहुंच जाए, क्योंकि राजा ही दानी है स्वर्ग का अभी। और जितना लोग दान करेंगे उससे कहीं 1000 गुना उनको उसका फल वो प्रदान करेंगे। अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, 28वां नंबर का कलयुग है ये। इससे पहले 27 बार कलयुग बीत चुका है, याद रखिएगा। चतुर्युगी प्रमाण में ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार ये 28वां नंबर का कलयुग है। सप्तमे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतिये कलयुगे कलि प्रथम चरण। ये 28वां नंबर का कलयुग है और इस कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है अभी। हाँ, अभी चरण ज्यादा नहीं हुए, 4,32,000 वर्ष की आयु कलयुग की है, जिसमें सिर्फ कलयुग 6,000 वर्ष कुछ भोगा है। अभी 4,32,000 अभी चल रहा है प्रथम चरण। इसलिए कथा हो रही है, दान हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, तीर्थ हो रहा है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे महाराज पाप भी बढ़ते जाएंगे। 28वां नंबर का कलयुग। भगवान सुतल लोक के राजा बनाए। भगवान को बलि ने कहा भगवान एक इच्छा करना चाहता हूं।
वरदान देना चाहते हो तो मेरे राज्य में आप पहरेदारी करना। भगवान कहे मतलब हम तुम्हारे चपरासी बनेंगे। भगवान ने कहा यही करेंगे? हाँ भगवान करना पड़ेगा। बलि गए सुतल लोक के राजा बने, भगवान पहरेदार बने। कई दिनों के बाद माता लक्ष्मी के मन में विचार आया कि भगवान आ क्यों नहीं रहे हैं, आ क्यों नहीं रहे हैं। तो श्रावण पूर्णिमा को माता लक्ष्मी भगवान को ढूंढने गई, ब्रह्मा के यहाँ, शंकर के यहाँ, इंद्र के यहाँ। इंद्र ने बताया हमारे यहाँ कहाँ है मैया, वो तो सूतल लोक में जाके बैठे हैं। सूतल लोक में भगवान को माता लक्ष्मी देखी, कहीं घर में क्या कमी पड़ गई। फोकट में चाउर देवस सरकार, फोकट में इलाज करस सरकार, तब हुई यहाँ पहरेदार चौकीदार बने हैं। भगवान कहे देवी क्या करे, हम भक्त पराधीन, भक्त के अधीन में हूँ, बचा। लक्ष्मी गई, बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधे। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेनत्वान प्रतिबंधनामि रक्षे महाचल महाचल। बलि ने कहा मेरी कोई बहन गंभीरा वर्तनाभिस्तन भरमिता शुभ्र वस्त्रोत्तरीया या लक्ष्मी दिव्य रूपैर्मणिगणगदितैष्णापिता कुंभई सानित्यं पद्महस्ता वसतु मम गृहे सार्वमांगल्य युक्ता। बोल महालक्ष्मी मैया की। बलि ने कहा धन्य धन्य मेरा भाग्य। अरे दुनिया को देने वाला मालिक नारायण भी मांगने आया और भगवती भी मांगने आई। क्यों आई भाई? लक्ष्मी प्रसन्नम यदि भूमि दानम। राजा बलि ने 3 पग भूमि दान किया था, इसलिए लक्ष्मी प्रसन्न होकर के मांगने आई और बलि की कीर्ति को बढ़ा के चली गई। इसलिए भागवत में महिमा है, वामन आदि चरित्र आवे तो भूमि दान निमित्तार्थ कुछ भगवान को भेंट करने का विधान बताया गया। पहले के लोग होते थे वो भगवान की व्यवस्था के लिए मंदिर आदि बनाते थे, भूमि आदि का व्यवस्था। लिखा है 21 पीढ़ी स्वर्ग में वास करता है जो यहाँ भगवान की मंदिर बनाकर उसको भूमि देता है, मंदिर की सुचारू रूप से व्यवस्था करता है पूजा पाठ का। ऐसा नहीं बना दी और कोई पूजा नहीं हो रहा है तब स्वर्ग में नहीं रहोगे, गड़बड़ी हो जाएगी ना। इसलिए बनाकर उसमें व्यवस्था करो। व्यवस्था कब होगा मंदिर पूजा करने का? जब मंदिर में कुछ होगा पुजारी के लिए, तब ना वो पूजा करेगा। इसलिए व्यवस्था बताई गई है। लक्ष्मी प्रसन्न हो गई। इस प्रसंग को जो सुनते हैं सुनाते हैं, लक्ष्मी नारायण की कृपा उसके ऊपर होती है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। चलिए एक भजन गाइए वामन प्रसंग में। तब तक थोड़ा सा संकल्प आदि करा देते हैं। बन्ना भाई संकल्प बस कर दो थोड़ा सा। मुझे लगे श्याम संग प्रेम वो दुनिया क्या जाने। जय हो। वो मुझे लगे श्याम संग प्रेम वो दुनिया क्या जाने। मुझे लगे श्याम संग प्रेम वो दुनिया क्या जाने। मुझे लगे श्याम संग प्रेम वो दुनिया क्या जाने। मुझे लगे श्याम संग प्रेम वो दुनिया क्या जाने। मुझे लगे श्याम संग प्रेम दुनिया क्या जाने कोई क्या जाने। 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 मुझे मिल गया, मुझे मिल गया बड़े प्रेम से मेरा क्या जाने। मुझे मिल गया दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया नाम बोलो माता जी का नाम बोलो, पिता जी का नाम बोलो। चावल डालो थोड़ा सा, मंडल में थोड़ा चावल डालो। हरि बोल। बोलो वामन नारायण भगवान की।
शंभु माता जग तोरा समनाता जग तोरा इन समनाता जग से तोरा समनाता चले मैं तो चले बेटा दुनिया राजा मैं तो चले बेटा मैं तो चले बेटा दुनिया राजा मैं तो चले वृंदावन दुनिया क्या जाने क्या जाने क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने मुझे मिल गया हरि बोल मुझे मिल गया दुनिया मुझे मिल गया मन दुनिया क्या प्रेम से भगवान की कृपा बनी है। अपने अपने स्थान से पुनः बैठते जाएंगे वामन को भेज करने के बाद इनको भगवती जी को भेज हरि बोल। नाम बोल को लेकर के सभी लोग चढ़ाते हैं। अपना बना लो मुझे संवरिया अपना बना लो मुझे संवरिया मुझे संवरिया मुझे संवरिया मुझे संवरिया मुझे संवरिया अपना बना लो मुझे संवरिया अपना बना लो मुझे संवरिया छत्ता बोल दो तेरे कारण गई गोवन तेरे कारण गई गोवन तेरे कारण भगवान को छत्र भगवान को अर्पण कर दो पादुका भी भगवान को अर्पण कर दो जय हो बच्चो सदा जय दुनिया क्या मुझे मिल गया मुझे मिल गया दुनिया क्या क्या जाने क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने राम मिल गया हो मिल गया मिल गया मन का मुझे लगा
स्वामी जी कह रहे हैं, अष्टम स्कंद के अंतिम में भगवान ने मत्स्य अवतार रूप धारण किया। सत्यव्रत नाम के राजा थे, गंगा जी में अर्घ दे रहे थे, मछली का बच्चा अंजलि में आया है, प्रार्थना किया है, बड़ी मछलियां खा जाएगी, छोड़ोगे तो पाप लगेगा आपको, शरण में हूं, राजा को रक्षा करनी चाहिए। कमंडल में डाल के कड़ाव में डाला, कड़ाव में निकाल के महाराज समुद्र में डाला तो समुद्र के आकार का वह मत्स्य हुआ है। राजा सत्यव्रत ने कहा, नारकी पशु इतना जल्दी बढ़ता नहीं भगवान, कौन है आप, दर्शन दीजिए मुझे। उसमें भगवान चतुर्भुज मत्स्य नारायण प्रकट हो गए। प्रेम से बोलो मत्स्य नारायण भगवान की। कहा राजन, 7वें दिन समुद्र में पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। हयग्रीव नाम का एक असुर होगा जो वेदों की रखचोरी करेगा, सप्तऋषियों को खंडित करने का प्रयास करेगा। नाव में तुम सप्तऋषियों को और वेदों को लेके बैठ जाना, मैं एक श्रृंग धरो देवा, एक सिंह वाला मछली बन के आऊंगा और मेरे सिंह में नाव की रस्सी बांध देना, मैं पूरी 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत तुम्हारी रक्षा करूंगा, वेदों की रक्षा करूंगा, संतों की रक्षा करूंगा। तब भगवान स्वयं हयग्रीव अवतार लेकर हयग्रीव दैत्य का संहार करेंगे। ये भगवान आश्वासन दिए, राजा सत्यव्रत ने ऐसा ही किया। चलिए अब कथा में प्रवेश करते हैं, भगवान रामचंद्र जी का निरूपण करते हैं। भगवत कथा में कृष्ण कथा सुनाने के पहले सुखदेव जी ने राम कथा सुनाई। क्यों भाई, राम जी मर्यादित हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा सुनोगे तो लीला पुरुषोत्तम की कथा समझ में आएगी, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। राम ने जो किया हम सब कर सकते हैं, और कृष्ण ने जो कहा वो कर सकते हैं। कृष्ण ने किया वो नहीं कर सकते, राम ने किया वो कर सकते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता, प्रणाम कर सकते हैं। 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस गोवर्धन को 7 दिन 7 रात्रि उंगली में उठाई, ये नहीं कर सकते। कई जन कहते नहीं कृष्ण के 16,108 तो महाराज हमर 2-4 हुई का तकलीफ बन जाना, कृष्ण कर लेते हैं। सिल्लोड़िया धर के दिन भर खड़े रहा अंगना में, संभव नहीं है। कृष्ण की लीला का अनुकरण करिए, राम ने जो किया वो करिए, तब जीवन धर्ममय होगा। भगवान राम का जिस वंश में अवतार हुआ उसे सूर्य वंश कहते हैं। नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के विवस्वान, विवस्वान के हुए वैवस्वत मनु। अब मनु को संतान नहीं थी, उनकी पत्नी श्रद्धा थी, वशिष्ठ नाम के महात्मा से यज्ञ कराया, संतान तो हुआ लेकिन बेटी हो गई। मनु महाराज को कष्ट हुआ, भाई बेटा के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया है, बेटी क्यों हुई? गुरु जी को कहा मंत्र गलत है, गुरु जी ने कहा मंत्र गलत नहीं है, रानी के मन में इच्छा थी बेटी हो। प्रथम संतान अगर पुत्री हो तो पिता का भाग्य बढ़ता है, सौभाग्य बढ़ता है, ये नियम है। इसलिए रानी के मन में थी इच्छा की बेटी हो। तो ब्राह्मण देवता जो मंत्र पढ़ रहे थे उसने कहा कि संकल्प के जगह हम पुत्र के जगह हम पुत्री कह दिया तो बेटी है गई। मंत्र में ताकत है, कृपा करिए बेटी को बेटा बनाइए। तो उसी इला नाम की बेटी को सुद्युम्न नाम के पुत्र में परिणित कर दिए महाराज वशिष्ठ। लेकिन गड़बड़ वहां भी हुआ, जब युवराज बड़े हुए शिकार करने जंगल गए तो ऐसे स्थान पे चले गए जहां शंकर जी श्राप दिए थे, माता पार्वती के साथ वहां विहार करते हैं, निवास करते हैं। भूल से राजकुमार वहां गया तो घोड़ा घोड़ी है गई और राजकुमार राजकुमारी है गई, गड़बड़ी हुई वहां। प्रार्थना पुनः किया गया तो महाराज कुछ दिन तक ये पुरुष और कुछ दिन तक कन्या रहेगी। प्रजा ने स्वीकार नहीं किया, उनका वंश आगे नहीं बढ़ा। उन्हीं इला नाम की कन्या के नाम से हमारे इस धर्म क्षेत्र का नाम इलाहाबाद पड़ा था, जिनको विधर्मियों ने अल्लाहाबाद कर दिया था। इलाहाबाद उनका प्राचीन नाम है। इला नाम की राजकन्या थी मनु की, उनके नाम से उसको रखा गया था। आगे मनु महाराज को एक संतान हुई, सरियाती नाम के राजा हुए, उनकी बेटी सुकन्या हुई। कन्या हो तो सुकन्या जैसे। पिता देवता की पूजा करने जंगल गए, वो भी चली गई। बाल चपलता में एक बांबी में लकड़ी गोब दी, लकड़ी चुभोई तो वहां से रक्त की धारा निकली। वो च्यवन नाम के महात्मा थे, दीमक लगा था उनके शरीर में, लेकिन महाराज वो आंख की रोशनी दिख रही थी, उसको प्रकाश समझा। बेटी थी, छोटी थी, 12 साल की थी, क्या जाने। लकड़ी जहां चुभोई तो रक्त की धार निकली, वहां से वो बिना बताए आ गई। लेकिन महात्मा च्यवन ने श्राप दे दिया, जिसके द्वारा भी अपराध हुआ है सबको पेट का रोग हो जाए, अनशन रोग।
ना खाने का मन लगे, ना कुछ सोने का, ना बैठने का, ना उठने का, व्याकुल। पेट जिसका गड़बड़ हो गया उसका फिर व्याकुलता मत पूछो आप, ना वो ठीक से बैठ पाता, ना सो पाता, ना खा पाता, ना चल पाता। सब लोग ऐसे हो गए, व्याकुल हो गए। महाराज शरियाती ने कहा किससे अपराध हुआ है? तब सुकन्या ने कहा मुझसे हुआ है पिताजी। एक महात्मा के आंखों में मैंने लकड़ी को अज्ञानतावश चुभो दिया, वो रक्त की धार निकल पड़ी। मैं भय के मारे आ गई, बताई नहीं। राजा शरियाती ने जाके प्रार्थना किया तो च्यवन महात्मा ने कहा जो अपराध किया है वो फल भोगेगा, छोड़ के जाओ अपनी बेटी को। जाना नहीं चाह रहे हैं लेकिन बेटी ने कहा मैं रहूंगी, छोड़ दीजिए आप। रहने लगे प्रेम से, आनंद के साथ सेवा करने लगी। सूर्य के दो पुत्र हैं, अश्वनी और कुमार, देवताओं के वैद्य हैं। ये जब आए च्यवन महात्मा के आश्रम में तो सुकन्या का स्वरूप देखा और च्यवन महात्मा को देखे। एक 80 साल के बूढ़े और एक 12 साल की कन्या। दया आ गई उनके मन में, लेकिन परीक्षा ली। कहा सुनो, तुम हमारे साथ विवाह करोगी तो हम तुम्हारे पति को युवा अवस्था प्रदान कर देंगे। माता सुकन्या ने स्वीकार नहीं किया। च्यवन महात्मा को जाके बताई ऐसा कह रहे हैं नाथ, मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है, मेरा जीवन जब यह है तो यही में मैं जीवन यापन करूंगी। महात्मा ब्रह्म ज्ञानी थे। च्यवन ने कहा कहो देवी उनको कि आप विवाह बाद में करोगी, पहले हमको वो कांति दे, रूप दे, आंख की दृष्टि दे। सरोवर का निर्माण किया अश्वनी कुमार ने, हाँ, और उसमें डुबकी लगाए। अश्वनी कुमार और महात्मा च्यवन तीनों 80 साल के डोगरे थे। जब नहा कर निकले तो 20 साल के छोकरे हो गए। ये अमृत कुंड था। अब यहाँ अपने पति को पहचानो देवी, तीनों एक रूप में। सुकन्या मैया कैसे पहचानती? घबरा गई, घबराई तो भगवती परम्बा का ध्यान करी। सतियों के लाज रखने वाली भगवती जगत जननी मैया कृपा कर देव्या ततमिदं जगतात्म शक्त्या नहीं शेष देवगण शक्ति समूह मूर्तिया ताम अंबिकाम अखिल देव महर्षि पूजयाम भक्त्या नताश जाति सुभान ना। भगवती ने कहा बेटी, देवताओं के पैर जमीन में नहीं स्थिर होते, वो जमीन से दूर होते, ऊपर होते। एक बीता देवता मन के पांव जमीन में ऊपर होते, घर मन के पांव जमीन में नहीं माड़ है, और मनुष्य मन के माड़ थे। और एक बीता नहीं हुई, कम से कम 2 इंच तो हुई। तीनों देख महात्मा कौन है पता चल जाएगा। सुकन्या परम्बा के शब्द को सुनती है और ध्यान से देखती है तो बीच वाले जो एक हैं उनके पैर जमीन में हैं, 2 अगल बगल के पैर उठे हुए हैं। सुकन्या हाथ पकड़ के पति को अपने पास लाई। अश्वनी कुमार ने आशीर्वाद दिया, बेटी हम तो परीक्षा ले रहे थे, सौभाग्य वर्धन के लिए तुम्हारा नाम सबसे श्रेष्ठ होगा। प्रेम से बोलो सुकन्या मैया की। सुकन्या का नाम उच्चारण करने से वर्धते सौभाग्यम नित्यम, सौभाग्य बढ़ता है। अहिल्या का, मंदोदरी का, सीता का, तारा का, द्रौपदी का जो नाम लेते हो ना, 5 कन्या है ये, इनका नाम लोगे तो भाग्य और सौभाग्य दोनों बढ़ जाता है। उसमें सुकन्या का भी एक नाम भागवत में आया है, सरयाती च सुकन्या च, सरयाती सुकन्या। चरण सेवा कर रही है अपने पति का, तो पिता मिलने आए बेटी से, तो देखे कि चरण सेवा कर रही है तो पिता स्वयं अपनी पुत्री को देखकर अनर्गल प्रणाम करने लगे। मैं तो तुमको च्यवन महात्मा के सेवा में छोड़ के गई थी और तुम उसको छोड़ के कहां अधम पुरुष की सेवा कर रही हो। उनको पता नहीं है कि यही च्यवन महात्मा है। तब सुकन्या ने कहा पिताश्री मेरे द्वारा कोई पाप नहीं हुआ है। महात्मा च्यवन ने कहा राजन तुम्हारी बेटी गंगा के समान पवित्र है, इनके द्वारा कोई पाप नहीं हुआ है। हाँ मैं ही च्यवन हूं। पूरा प्रसंग बताए तो हाथ जोड़ लिए पिता सरयाती, धन्य है बेटियां पुत्री पवित्र किए कुल, दोनों कुल को पवित्र कर दी। हाँ बहुत बड़ा योगदान है माताओं का जीवन में। प्रणाम कर रहे हैं सरयाती, पिता को प्रणाम करते देखकर बेटी रो पड़ी। कहा नहीं भगवान ऐसा नहीं, जो देखोगे आंख से वही तो सोचोगे, वही तो जानोगे, भेद सब कोई थोड़ी ना समझ पाएगा। इसलिए आप अपराधी नहीं हो और आप क्षमा हमसे मांगो ही मत। ऐसी दिव्य
स्वामी सुखदेव जी कहते हैं राजन, इन्हीं के वंश में नभक नभक के हुए, नाभाग नाभाग के हुए, अम्बरीश अम्बरीश दोनों पक्ष की एकादशी रहते हैं। कोई व्रत रहो मत रहो, भागवत कहता है एकादशी जरूर रहो। एकादशी रहोगे तो सभी व्रतों का पुण्य मिल जाएगा। 15 दिन में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत रहना ही चाहिए। क्यों भाई? एकादशी व्रत रहने वाले को भगवान का धाम प्राप्त होता है। बड़े बड़े मशीनों में, फैक्ट्रियों में मशीन को बंद किया जाता है महीने में ऑयल ग्रीस करने के लिए, ताकि वो फिटनेस अच्छा बना रहे, तो अधिक दिन तक यंत्र चले, मशीन चले। अब तुम्हारा शरीर भी तो मशीन जैसे चल रहा है। सुबह उठे रखते हुए चाय बिस्कुट, फिर उखर बाद पोहा, वो थोड़ा बहुत हुआ, फिर उसके बाद और कुछ, फिर और कुछ, फिर और कहीं तो 10 बजे के बाद 11 बजे खाक उठे के बाद बोलो एक मुठा चना धर के खाते घुमत घुमत, तो दिन भर चलेगा तो मशीन जल्दी खराब होगा। इसलिए एकादशी व्रत रहोगे महीने में 2 दिन तो वो शुद्ध हो जाएगा। भूखा रखोगे शरीर को तो उसमें विषाणु जो रहते हैं हमारे पेट में वो मर जाते हैं और जीवाणु जीवित हो जाते हैं। भूखा रहना भी आवश्यक है। विज्ञान के आधार पे, धर्म के आधार पे भूखा रहोगे तो आयु बढ़ती है। व्रत हमारे लिए आयु बढ़ाने के लिए। पहले रोगी नहीं हुआ करते थे लोग, व्रत उपवास उद्यापन आदि करते रहते थे। अब तो कोई रह ही नहीं सकता, इसलिए थोड़ी गड़बड़ी है। बन्ना भाई 9 दिन रहा थे भाई, भगवान कृपा करे, बहुत अच्छा। व्रत होना ही चाहिए, व्रत धारण करना ही चाहिए। बन सके तो जैसा भी थोड़ा बहुत फल फूल लो, व्रत धारण करो, व्रत होना आवश्यक है। महाराज एकादशी का व्रत कर रहे हैं, सुदर्शन भगवान रक्षा कर रहे हैं। एकादशी रहने वाले को द्वादशी के दिन पारणा कर लेनी चाहिए, त्रयोदशी लगने के पहले, तब तो एकादशी का फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और ब्राह्मण को खिलाकर पारणा करना चाहिए। ब्राह्मण नहीं है तो सूखे अन्न निकाल देना चाहिए। दुर्वासा नाम के ऋषि आए, अम्बरीश ने निमंत्रण दिया। दुर्वासा जी ने कहा मैं स्नान करके आ रहा हूँ, विलंब हो गए। विद्वानों ने कहा राजन एकादशी का फल नहीं मिलेगा, इसलिए एक काम करो, नासितम भोज कारणम, गंगा जल पी लो, भगवान का नहलाए जल पी लो। उठा के पात्र से नहलाए जल पी रहे थे। दुर्वासा जी देखे राजन हमको निमंत्रण दे के पहले खा लिया, जूठा खिलाएगा। बिना सोचे समझे कृत्या नाम की राक्षसी को प्रकट कर दिया। दुर्वासा जी ने मार डालो राजन को। कृत्या जब दौड़ी तो हाथ जोड़ के अम्बरीश ने कहा जीवन में कभी ब्राह्मण और विष्णु में भेद नहीं किया हूं, अगर मैं तभी सुदर्शन मेरी रक्षा करना। अगर मैं दोषी हूं तो मुझे जला के राख कर दे कृत्या। जब यहाँ प्रार्थना की तो भगवान सुदर्शन प्रकट हो गए। प्रेम से बोलो सुदर्शन भगवान की। कृत्या को भस्म किया और दुर्वासा के पीछे दौड़े। भागे दुर्वासा भगवान के पास। भगवान ने कहा नहीं, अहम भक्त पराधीन स्वतंत्र युवत विजय। हे द्विज, हे ब्राह्मण, हे दुर्वासा जी, वो सुदर्शन मेरी नहीं सुनता आजकल, क्योंकि वो तो चौकीदार है अम्बरीश का, उसी का सुनता है। उसी के पास जाइए, प्रार्थना करिए। दुर्वासा जी आए, प्रार्थना किए तो कहा नहीं भगवान, हृदय में स्थान है, चरण मत पकड़िए आप। ब्राह्मण देवता चरण पकड़े अशोभनीय है? कभी नहीं। हमारे गुरुजी कहते थे कितने बड़े भी धनवान हो जाओ, ब्राह्मण अगर तुम्हारे पास गरीब आया नौकरी मांगने के लिए ना, तो रखो उसको, उसका जीवन चलेगा, तुमको पुण्य मिलेगा, लेकिन कभी उनसे कप प्लेट मत उठवाना जूठा। कहते थे बड़े बड़े सेठों को, कहते थे वो तुम्हारे घर कोई 2-4 ब्राह्मण अगर काम कर भी रहा हो, जीवन चलाइए उसका, लेकिन काम लिखा पढ़ी आदि आदि का दे दीजिए। जूठा उठवाने का काम, भूल से कभी धन का अभिमान मत करने, तो रात होते समय नहीं लगेगा। नियम था पुराना, लोग मानते हैं। आज गांव के जाते हैं ना, चाय भी पी लेते हैं तो पानी मांग करके उसको धो के आते हैं। पुराने लोग पढ़े लिखे थे, सभ्य थे। अभी के लोगों को थोड़ा बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, समझ नहीं आता कई बात, लेकिन मानना चाहिए। वचन है पुराणों के, हमारे आपके कल्याण के लिए है। कोई चढ़ोतरी और दक्षिणा का विषय नहीं है ये। भगवान की कथा अनुकरणीय है, स्मरण करना। ये कहते थे गुरुजी हमको। प्रणाम किया है महाराज अम्बरीश ने। सुदर्शन भगवान शांत हुए हैं और उसी दिन से एकादशी का महत्व पता चला कि एकादशी रहने से स्वयं भगवान रक्षा करते हैं। बोलो एकादशी महापर्व की
आगे इन्हें कि त्रिवंदन त्रिशंकु के हरिश्चंद्र को पुत्र नहीं हुआ तो यज्ञ कराए। रोहित नाम के पुत्र की उत्पत्ति हुई। वरुण जी ने यज्ञ करने को कहा, नहीं कर पाए तो जलोदर हो गया। जलोदर को शांत करने के लिए सुनासेब का पुत्र अजिगर्द को लेकर के आए। पुत्र को बलि दे रहे थे, हाय हाय करने लगी प्रजा। आकर के विश्वामित्र जी बजाए और विश्वामित्र वशिष्ठ का युद्ध आरंभ हुआ। हरिश्चंद्र जी कंगाल हो गए थे। ये कथा भागवत में आती है। आगे इन्हीं के वंश में महाराज बहुत प्रतापी राजा सगर हुए। इनके 60,000 पुत्रों ने कपिल भगवान का अपमान कर दिया तो जल के राख हो गए। कैसे इनका उद्धार हो? कपिल ऋषि ने कहा, स्वर्ग से गंगा आएगी तो हड्डी का स्पर्श करेगी तो उद्धार हो जाएगा। अंशुमान, असमंजस, दिलीप तपस्या किए, गंगा नहीं आई। भगीरथ तपस्या किए तो गंगा प्रकट हो गई। कहा, बेटा आऊंगी तो मेरे को संभालने वाला पात्र होना चाहिए ना। शंकर जी से प्रार्थना किए। जटा में भगवान ने, शंकर ने गंगा को धारण किया। प्रेम से बोलो जटा शंकरी महादेव की, जटा शंकरी मैया की। गंगा मैया ध्रुवलोक से, ब्रह्मलोक से ध्रुवलोक से केतुमाल खंड करते हुए जब कैलाश से गोमुखी से उतरी तो पहले जहानु नाम के ऋषि के आश्रम को बहा दी। जहानु ने आचमन कर लिया, गंगा पेट में चली गई। तब भगीरथ ने कहा, महाराज पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा जी को प्रार्थना करके बुलाया हूं, आप तो आचमन कर गए। तो कहे, इसने तो वेग में हमारा घर ही बहा दिया। इतना वेग, इतना क्रोध क्यों? सौम्य रहे ना। प्रार्थना करे तो जहानु ने गंगा को कान के द्वार से पुनः निकाला। इसलिए गंगा जी का नाम जहानवी पड़ गया। प्रेम से बोलो जहानवी मैया की। फिर कपिल ऋषि के आश्रम गंगा सागर में आई और आई तो विशाल अस्थियों का जो समूह पड़ा था, गंगा जी ने स्पर्श किया और स्पर्श करते ही समस्त सगर के पुत्र देव रूप धारण करके भगवान के धाम चले गए। उसी दिन से प्रमाण है, कोई शरीर छोड़ दे कुटुंब में तो 10वें दिन के अंदर उनकी अस्थि को गंगा जी में विसर्जित कर देना चाहिए। कदाचित नहीं कर पाए तो साल भर के अंदर कर देना चाहिए। साल भर में भी नहीं कर पाए तो 5 साल में कर दो। 5 साल में भी नहीं कर पाए तो जब जाओगे लेके जाओ। जिस दिन भी गंगा जल का स्पर्श वो हड्डी करेगी। यह जलस्पर्श मात्रेण ब्रह्म दंड हता। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं उसी दिन उसको सा उद्धार स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए जल्दी से जल्दी ले जाने का प्रयास करें। अब एक ही बेटा है, वही अग्निदान किया है तो नियम ये कहता है कि यहाँ की क्रिया पूरा करे उसके बाद लेकर जाए। ये नियम है शास्त्र का, एक ही है। तो कोरोना काल में स्थिति आई, हमसे लोगों ने पूछा, महाराज गाड़ियां बंद है, सब जगह कोरोना के चक्कर में आवागमन बंद है, क्या करे? कोरोना में बहुत दुर्घटना हुई है। हमने सबको उपाय बताया था, भैया सगर के पुत्रों को कई वर्षों बाद मुक्ति मिली है। कई वर्षों बाद 4 पीढ़ी, वो भी सतयुग की 1-1 लाख वर्ष रही होगी तो 4 लाख वर्ष बाद गंगा आई है तपस्या से। इसलिए जब तुम जाओ, जिस दिन तुमको लॉकडाउन खुले तब लेके जाओ। तब तक कहाँ रखे? कहे भैया गाय के गौशाला में रख दो। संभवतः जमीन के अंदर गोबर से लिप करके गाड़ के रखने का भी विधान है। गड़ा दीजिए, ऊपर से कोई मिट्टी या पत्थर रख दीजिए। अपवित्र, क्योंकि कई जगह प्रमाण ये भी मिलता है कि वो मृत आत्मा बहुत प्रेम करती है अपने शरीर से, तो अस्थियों में भी प्रवेश करना चाहती है वो। हाँ, इसलिए वहां भी उसको ध्यान रखे, सुवर्ण आदि के छोटे अंग उसमें डाल दे। सुवर्ण डालने पे भगवान नारायण वहां वास करते हैं तो प्रेत कभी आता नहीं, इसलिए सुवर्ण दिया जाता है। हम सब जानते हैं आप लोग इस सब बातों को कि क्यों सुवर्ण दिया जाता है, क्यों गंगा जी को भेंट करने के लिए वो हर्रा बहरा दिया जाता है। सब उसका विधान पुराणों में दिया गया है। थोड़ा बहुत डाल के रखना चाहिए जिससे वो प्रेतात्मा प्रवेश नहीं कर पाती, क्योंकि सहज नहीं है शरीर छोड़ना। शरीर छोड़ के जाना ही नहीं चाहते ना, वो वहीं आसपास रहते रहते हैं, भटकते रहते हैं। ये नियम है पुराणों का, तो उद्धार हो जाता है। जरूर जाना चाहिए भाई। पुत्र होने का ये सौभाग्य है। जितने कदम अपने पिता या अपने कुटुंब के अस्थियों को लेकर जड़ोगे, पदे पदे अश्वमेध भवेत पुण्यम, अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। जाने वाले को जाना चाहिए। अभी के लोग बनावटी हो गए हैं, गड़बड़ कर देते हैं। 2 नदी में डाल देवो तो नहीं होई महाराज, गड़बड़ है कि नहीं? कहीं भी डाल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, गंगा जल का विधान है।
और कोई जल का नाम यहाँ नहीं आया है। एक गांव में सियान सियनहीन दोनों रहा है। सियान गंगा प्रेमी रहा है, सियनहीन लगा है मैं मरहूं मोर बेटा गंगा नहीं छोड़े मोर। वो काबर ओखर विचार अलग रहा है ना, क्या करे जाए बता देते। सोचा सोचा डोकरा मर गए, अब मरीज तो डोकरी की थे जा बेटा ले जा रहे। 7 किलोमीटर है गंगा ओखर गांव से। साइकिल के केरियल में दिमाग लगी 3 किलोमीटर की, तहाँ थक गए। एक जन आदमी पूछते थे कहाँ जाही, छोटे नदी है भाई, गंगा जी में जाग मिलेगा। वही मेरे खपल के आ गया। रात में डोकरी राई सपना मांगे सियान नहीं जाले नाली में परे हो देवी। तब की थे बेटा गंगा लगी हंस रहे, कहाँ लगे सही सही बता। दाई विसर्जन करके आ गए हमें। वो 3 किलोमीटर में जाकर विसर्जन करें तो 7 किलोमीटर है, तो वो तो यहाँ आ गए है मोर सपना में। इतना बेवकूफ बालक। दाई बाबू गंगा प्रेमी नहीं रही, वो तोर प्रेमी रही से लहुड़ के डहर आगे उड़हर का पर नहीं किस। कुतर्क योगी न तत्फलम नहीं भक्षितवान। कुतर्क नहीं करना, जो शास्त्रों में लिखा है वो करना। कोई भी नदी का विधान नहीं है। अभी क्या हो रहा है, कोई भी नदी में ले जाके डाल दिए रहे हैं। अर्थ नहीं है आपके पास, ऐसा नहीं है। सुविधा नहीं है आपके पास, ऐसा भी नहीं है। कितनी गाड़ियां चल रही है, अर्थ 1-1 हजार तो भी सरकार हदेवत है। छत्तीसगढ़ में कोई कमी नहीं है। प्रयास किया करो गंगा जल तक पहुंचे, तब उद्धार होता है। ये बात यहाँ बताई गई। इन्हीं के वंश में त्रिवंदन त्रिशंकु के महाराज आगे महाराज रघु के पृथुस्रवा के अज के हुए दशरथ जी को संतान नहीं थी। वशिष्ठ ऋषि के द्वारा यज्ञ कराया गया श्रृंगी ऋषि से। अग्नि देवता चरु लेके प्रकट हुए। तीनों माताओं ने प्रसाद पाया है। अष्टमी और परांत भगवान पूर्ण ब्रह्म का अवतार हुआ है। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, 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 शुक्ल पक्ष अभी जित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभी जित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतल घामा, दिवस शीतल घामा, पावन कालो लोक विश्राम, पावन कालो लोक विश्राम, गो आनंद सिंधु सुखदासी, गो आनंद सिंधु सुखदासी, करते लोक सुपासी, करते लोक सुपासी, राम यश नामा, जो सुख भाव राम रस नामा, अखिल लोक दारक विश्रामा, अखिल लोक दारक विश्रामा, विश्व भरण को शरकर जोई, विश्व भरण को शरकर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जागे सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ कही राख्यो लक्ष्मण नाम उदार। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 नाम हुए। चारों भैया बड़े हुए। लीला रामचरित मानस में पूरा आप सब सुनी हो। चारों बड़े हुए। विश्वामित्र जी आए। असुर हमको यज्ञ करने नहीं दे रहे हैं। प्रार्थना किया, प्रसंग आया। वशिष्ठ जी महाराज राम और लखन को भेज दिए। ताड़का का संहार किया, अहिल्या का उद्धार किया, जनक जी के यहाँ गए, धनुष भंग किया। सीता मैया माला लेकर के आई,
भगवान के गले में माला डाली। सीता जी को राम जी के साथ ब्याह संपन्न करा करके जब दशरथ जी आए तो मैया कौशल्या सीता मैया के परछन के लिए, डोला परछन जो होता है, गुलाब और कमल के फूल बिखेरी थी रास्ते में। इसमें बहू पैर रखेगी, कोमलांगी है, शुभांगी है, तो गुलाब और कमल के फूल माता के पैरों को चुभने लगे, इतनी कोमलांगी थी। मां समझ गई, हाँ ये साधारण नहीं है। अब वही सीता जी रात में अपने पति के चरण सेवा करने जाती थी। भागवत में स्पष्ट सुखदेव जी लिख रहे हैं, गुरुवर्थे त्यक्त राजो विचर धनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियाया, पदभ्याम प्रियाया। सीता जी चरण दबाती थी भगवान रामचंद्र के। दबाना चाहिए अपने पति के चरण जरूर, क्योंकि उससे लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। पति प्रसन्न हो जाए तो कुछ मिले तो लक्ष्मी बढ़ेगा आपका। तो धीरे 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 जानकी जी धीरे 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 धीरे, जल्दी नहीं। माता सीता के हाथ कितने कोमल होंगे, सुखदेव जी कह रहे हैं। वो हाथ जब रघुवर के चरण में पड़ते तो रघुवर कहते धीरे धीरे धीरे, सनई सनई। कई लोग प्रेम से चरण सेवा करते हैं, कई लोग जल्दी छुट्टी कब मिले हैं? तो ऐसा जब मूली भांटा की तरह करे तो पति देवता खुद ही कहेंगे जाओ भाई जाओ तुम, कष्ट नहीं, सेवा है। दुर्वादलम द्युतिवरम करुणाब्ज नेत्रम पीतांबर विभूषण विभूषित भूषणांगम कंदर्प कोट कमनीय किशोर मूर्तिम कीर्ति प्रदे भगवते भज जान कीसम। इतने सुकोमल भगवान राम थे, इतने सुकोमल। उस भगवान को विधि का विधान देखिए, मृत्यु लोक में सुख कोई पाया ही नहीं। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास, बड़ भागी बन अवध अभिभागी जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। गोस्वामी जी कह रहे हैं भाग्यवान है जंगल, अयोध्या का भाग्य नहीं है। जहां राम नहीं वहां क्या भाग्य। लखन लाल गए, सीता जी गई, दशरथ जी महाराज ने कहा नहीं आए हैं राम। जहां सुमंत ने बताया तो राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु पर हर रघुवर विरह राव गयो सुर राम। तिनके के समान करीब छोड़ दिए। नासिक पर्णकुटी पंचवटी, वहां जब लखन लाल पंचकुटी बनाने लगे, पर्णकुटी बनाने लगे तो शूर्पणखा आई और राम को देखते ही कहने लगी तो सम पुरुष न मौसम नारी, अब यह संजोग विधि रचा विचारी। बताओ, राम जी ने कहा देवी हमारा ब्याह हो गया है। भगवान राम जी ने सीता जी की ओर देख के कहा ये अर्धांगिनी है हमारी, ऐसा मत समझिए कि हमारा ब्याह नहीं। हाँ छोटे भाई ब्याह नहीं हुए। अहि कुमार मोर लघु प्राता, भगवान राम कभी कभी विनोद भी करते हैं। राम जी को भी थोड़ा हंसी ठिठोली आया है कभी कभी रामायण में। लखन का भी तो विवाह हो गया था उर्मिला जी के साथ, लेकिन भगवान राम ने कहा अहि कुमार मोर लघु भ्राता, ये लघु भ्राता है मेरे छोटे भाई, ये कुमार है। शूर्पणखा लखन लाल के पास गई, कही सुनिए। लखन जी ने कहा सुनाइए। कहे हम ब्याह करना चाहते हैं, वो श्याम वर्ण के जो बैठे हैं ना, राम जी को कहा वो काले काले जो बैठे हैं ना उनके साथ नहीं करेंगे, हम तो गौर वर्ण के साथ करेंगे, इसलिए हम आपके पास आए उनको छोड़ के। राम जी सोचने लगे बताओ, दुनिया जिसके स्वरूप में आनंद लेती है, प्रार्थना करती है, उसको शूर्पणखा ने एक बार में रिजेक्ट। राम जी कहे हम सोच रहे थे हम ही श्रेष्ठ, लेकिन हमसे ज्यादा श्रेष्ठ शूर्पणखा है। सब कोई सुन सकते हैं निंदा राम की, लेकिन लखन नहीं सुन सकता। लखन लाल ने कहा सुनिए देवी, हमसे विवाह करोगे ना तो हम चाकर हैं उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हैं, पालन करते हैं, लेकिन वो अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के बड़े पुत्र हैं। आज नहीं कल तो अयोध्या के राजा वही बनेंगे, और अयोध्या साधारण नहीं है। स्वर्ग के इंद्र भी अयोध्या के लिए तरसता था। त्यक्तवा सुदुस्तज सुरे चितराज लक्ष्मी, इंद्र कह रहा है कि जगह भागवत में, अगर मुझे अयोध्या मिलती तो मैं स्वर्ग छोड़ देता। सोच लो देवी, जहां लोभ दिए तो शूर्पणखा राम के पास आई, कहे सुनिए हम उनके साथ विवाह नहीं करेंगे, हम आपके साथ विवाह करेंगे। रही बात सीता जी की तो चिंता मत करिए, हम इनको नाश्ता कर जाएंगे। राक्षसी थी, कब तक छुपाएगी अपने आप को? आई गई रूप में
विकराल रूप धारण किया, जानकी जी की ओर दौड़ी। लखन लाल को क्रोध आ गया, मेरे सामने जगत जननी भयभीत हो गई। उठाया महाराज फरसा और वहीं से संधान किया, छोड़ दिए। नाक गटी नकटी भई, सीधा नाक और कान को लेके फरसा आगे बढ़ा। व्याकुल होकर के खरदूषण के पास गई, कहा तुम रावण के पास जाओ, उस बनवासी को हम मारेंगे। भगवान राम ने कहा सीता तुम लखन जी के साथ रहो, अब इन खरदूषणों को थोड़ा प्रसाद हम देते हैं। 14,000 राक्षसों को भगवान ने एक ही घड़ी में सत्यानाश कर दिया, गोविंदाय नमो नमः कर दिया। शूर्पणखा देख रही है दृश्य, रावण के पास गई। रावण ने कहा मेरे पास आने के पूर्व खरदूषण को बताना था। कहे भैया सबको मार डाला अकेले में। तब रावण ने विचार किया, खरदूषण मोशम बलवंता, तिन्हीं को मारे न बिनु भगवंता। भगवान का अवतार हो चुका है तो तामस देह भजन नहीं हुई, शरीर ही तामसी है, भजन कहाँ होगा। पहली कथन कब का भिड़ रहा है, लइका लइका मनाक सुना है। जब ले ज्यादा बिके चालू करके ना, संडे हो या मंडे रोज खाओ वंडे, तो शरीर तामसी हो गया, मांस मदिरा का सेवन बढ़ गया, भगवान के प्रेमी कम होते जा रहे हैं। अभी कम से कम 2, 4, 5, 10 यान दिखते छे, आगे समय में तो मुझे नहीं लगा कि कोनो कथा सुनैया आई। तामसी शरीर भजन नहीं करता, तामसी शरीर तामसी में ही प्रवेश करना चाहता है। इसलिए आज गांव गांव की स्थिति देख लो, मदिरा ने सबको बिगाड़ रखा है, सब सत्यानाश है। स्थिति इतनी गड़बड़ी है। रावण ने कहा तामसी शरीर है, राक्षसों का भजन तो होगा नहीं, बैर करके ही अपना उद्धार कर ले। तो सीता जी को हरण करने रावण सन्यासी के वेश में गया। लखन लाल ने महाराज लक्ष्मण बाण तो लगाए थे, लक्ष्मण रेखा लगाई थी, लेकिन मानी नहीं मैया, भिक्षाटन देने के लिए आगे बढ़ गई। भाई किसी भी साधु के ऊपर विश्वास भी मत करो, जमाना ठीक नहीं है। दाढ़ी बढ़ाकर थापक हुआ लगा लिया, उसको साधु ही मत समझ लो। आई कार्ड आधार कार्ड देखना ही चाहिए। हमारे वृंदावन में गोबर फेंकने वाले प्रवचन करते हैं। हम छत्तीसगढ़ वाले इतने भोले भाले हैं कि यहाँ लाके उनको कथा में बैठाते हैं, पता ही नहीं चलता जाति से ब्राह्मण है कि नहीं है। विचार करना चाहिए कौन क्या कैसा है, तब फल मिलता है। ऐसी स्थिति पैदा हुई है, श्रद्धा के कारण मैया ने लांघ दिया और रावण सीता जी को हरण करके ले गया। जटायु ने अपना धर्म निभाया, प्रयास किया, वो भी नहीं बचा पाए। तो भगवती सीता ने अपने केयूरम कुंडलम उसको निकाले, कान के गले के आभूषण को पोटली बनाई और बानर भालू जहां बैठे थे श्रृंगमुख पर्वत में छोड़ दी। अब लखनलाल राम जी ढूंढने निकले, कहीं जब पता नहीं चला, जटायु के साथ बताया गया कि उधर आगे लेकर रावण गया है। भगवान आगे बढ़े, हनुमान जी आए, चारों युग प्रताप तुम्हारो। हनुमान जी ने सुग्रीव से मित्रता कराई। सुग्रीव ने कहा भगवान एक पोटली छोड़ के ऊपर से कोई देवी जा रही थी रोते हुए, ये पोटली हमारे पास है, इन गहनों को देखो। राम जी गहने को देख के पहचान गए, रोने लगे। लखन से पूछा यही है ना लखन, देखो ये कुंडल, ये केयूर, ये नूपुर। लखन जी ने कहा भैया मैंने भगवती सीता के मुखमंडल को कभी देखा ही नहीं था। केयूरम नैव जानामि कुंडलम, नुपुरम एव जानामि नित्यम पादाभिवंदिता। रोज प्रणाम करने जाता था ना, तो पायल यही वो पहनती थी, ये पायल को मैं पहचान रहा हूँ। तो कुंडल और हार में तो दृष्टि नहीं गई। ये मर्यादा रामचरितमानस की। भाभी माँ है तो माँ है, ऐसी दृष्टि रामचरितमानस में थी। रो पड़े भगवान, लखनलाल रोए। सुग्रीव जी ने कहा नहीं भगवान मैं सहायता करूंगा, आप मेरे ऊपर कृपा करो। तो भगवान ने कृपा करी, बाली का संहार भगवान की, सुग्रीव से मैत्री करी और सुग्रीव दक्षिण दिशा में पता करने गया। संपाति के द्वारा बताया गया, काचुप साध रहे बलवाना पवन तलय बल पवन समाना। हनुमान जी के बल को जगाया गया। समुद्र लांघ करके लंका जला करके हनुमान जी भगवान राम के पास आकर कहने लगे प्रभु वहीं बैठी है सीता।
राम रावण का युद्ध हुआ। अंततो गत्वा भगवान ने रावण का संहार किया, सीता जी आई, अयोध्या के सम्राट बने, 11,000 वर्ष तक राज्य करके अपने धाम भगवान सब चले गए। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपाधाम, संकट मोचन कृपाधाम, संकट मोचन दयाधाम, संकट मोचन दयाधाम। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपाधाम, संकट मोचन कृपाधाम, संकट मोचन दयाधाम, संकट मोचन कृपाधाम। उमा महेश मनोहर जोड़ी, उमा महेश मनोहर जोड़ी, उमा महेश मनोहर जोड़ी, उमा महेश मनोहर जोड़ी। जगत पिता है भगवान जगत पिता है भगवान किशोरी, जगत पिता है भगवान किशोरी, जगत पिता है भगवान किशोरी। जय श्री राम जय जय हनुमान, जय श्री राम जय हनुमान, जय श्री राम जय जय हनुमान, जय श्री राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपाधाम, संकट मोचन कृपाधाम, संकट मोचन दयाधाम, संकट मोचन दयाधाम। प्रेम से ताली की सेवा करें, आनंद से हरि बोल। थोड़ा नाम संकीर्तन करें, फिर भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे भाव से। मनोहर जोड़ी, राधे श्याम मनोहर जोड़ी, राधे श्याम मनोहर जोड़ी, राधे श्याम मनोहर जोड़ी। नंदन नंदन वृषभाम किशोरी, नंदन नंदन वृषभाम किशोरी, नंदन नंदन वृषभाम किशोरी, नंदन नंदन वृषभाम किशोरी। जय राम जय जय हनुमान, जय श्री राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपाधाम, संकट मोचन कृपाधाम। सीता राम मनोहर जोड़ी, सीता राम मनोहर जोड़ी, सीता राम मनोहर जोड़ी, सीता राम मनोहर जोड़ी। दशरथ नंदन जनक जोड़ी, दशरथ नंदन जनक जोड़ी, दशरथ नंदन जनक जोड़ी, दशरथ नंदन जनक जोड़ी। जय श्री राम जय जय हनुमान, जय श्री राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपाधाम, संकट मोचन कृपाधाम, संकट मोचन दयाधाम, संकट मोचन। राजा रामचंद्र भगवान की, अयोध्या धाम की, सरयू महारानी की जय, राम लला सरकार। आइए कृष्ण कथा में प्रवेश करें। अर्थात श्रूयताम राजन वंशा सौमस्य पावन, यस्मिन अइलादयो भूपा, कीर्त्यन्ते पुण्य कीर्तया। भगवान कृष्ण जिस वंश में अवतार ले उसे चंद्रवंश कहते हैं। चंद्रवंशी, भगवान चंद्रवंशी। अत्रि, चंद्रमा के पुत्र अत्रि, ये बताया गया है। इन्हीं के वंश में महाराज ऐल नाम के राजा की उत्पत्ति हुई। राजा ऐल उर्वशी से स्नेह किए, प्रेम किए। उर्वशी ने आज्य पात्र दे करके राजा ऐल को संतुष्ट किया।
और उर्वशी कह रही है कि यज्ञ करो तो आज पात्र से आहुति दोगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ये प्रश्न लाया। आगे धर्म प्रेमी सज्जनों, इन्हीं के वंश में बहुत प्रतापी राजा हुए। देवमीड़ राजा के 2 संतान थे, अर्जन्य पर्जन्य। एक को नौनंद हुआ और एक को 2 संतान, सूरसेन और उग्रसेन। उग्रसेन महाराज मथुरा के राजा हुए। प्रतापी हैं, धर्मात्मा हैं। पद्मावती नाम की इनकी पत्नी है, गर्भवती है। रात्रि में अपने उपवन में घूमने लगी तो द्रुमिल नाम के राक्षस की छाया गर्भ में पड़ गई। हमारे यहाँ पुराण में वर्णन है कि माताओं को गर्भावस्था में रात्रि में विचरण अकेले नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था में तो यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। जहां आप गर्भ में हो, चतुर्थ पंचम पुष्ट हुआ तो अकेले यात्रा नहीं करवा। नदी, जलाशय, श्मशान घाट, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वहां से आप पार मत करो, नहीं तो प्रेत की छाया गर्भ में पड़ जाती है। इसलिए तो हमारे यहाँ लिखा कि एक श्रीफल रखो सदा हाथ में, रखो नारियल, श्रीफल रखना चाहिए। अकेले नहीं, कुछ रखो, और नहीं तो कौड़ी रखो, कुछ तो रखना चाहिए। पहले की माताएं मानती थी, आज के लोग उसको क्या कहते हैं? पुराना वो विचार के महाराज। भागवत पुराना हो जाए, गंगा पुराना हो जाए, बताइए। पुराण वही है ये जिसको स्वामी सुखदेव जी बांचे, उसको हम भी यहाँ बांच रहे हैं। सब बदलेगा, पुराण थोड़ी बदलेगा भाई। गंगा जी थोड़ी बदलेगी, गंगा जी तो वही रहेगी। बातें जो कही गई पुराणों में, उनको बड़ों ने, बुजुर्गों ने अमल किया, तुमको बताया, तुम्हारे ऊपर थोपा नहीं। तुम मानोगे तो कल्याण होगा, नहीं मानोगे तो गर्भस्थ शिशु के ऊपर आसुरी छाया पड़ती है, नियम है। इसलिए गर्भावस्था में अकेले भ्रमण रात्रि में नहीं होनी चाहिए, विशेषकर ध्यान देना चाहिए। गर्भस्थ शिशु नष्ट हो जाते हैं। द्रुमिल नाम के राक्षस की छाया पड़ी। नारद जी ने आकर उग्रसेन को कहा कि ये तुम्हारा जो बालक होगा ना महाराज उग्रसेन, ये बहुत दुष्ट होगा, पापी होगा, इसलिए इसको जन्म लेते ही प्रवाहित कर देना पवित्र नदियों में, क्योंकि योग्य नहीं है ये। जन्म जब कंस का हुआ तो महाराज उग्रसेन ने टोकनी में उसको रख करके जल में प्रवाहित कर दिया, जमुना जी में। लेकिन सूरसेन जी उस बालक को कहीं से देख लिए बहते हुए जाते, रोते हुए। तो भूलवश अज्ञानता में स्वयं महाराज उग्रसेन का छोटा भाई सूरसेन उसे लाकर अपने घर में पालने लगा। 10 साल का हुआ कंस तो पता चला कि मेरे पिता सूरसेन जी नहीं, उग्रसेन जी हैं। बताने वालों की भी कमी नहीं, कोई प्रेत पिशाच आके बता दिया, अरे कंस तू तो युवराज है यहाँ का। असुर लोग आके बताते रहते हैं। अच्छा काम करो, देवता तो सहयोग करते हैं, लेकिन असुर लोग बुद्धि बिगाड़ते हैं। आज भी है गांव में, सही काम करो तो किसी किसी को पीड़ा होती रहती है तो कान में कुछ न कुछ 2-4 बात आकर के कहने लग जाता है, सुनो मत सब। अच्छे कामों में तो थोड़ी बहुत पीड़ा होती है, क्यों रामचरण जी? होता है कि नहीं होता है? मत करा भारी खर्चा आते, देखा था नहीं कद का खर्चा आते भागवत में। वो रामचरण जान ही कद का खर्चा ही नहीं आई चला। कोई विषय थोड़ी है भागवत का भाई, भगवान की महिमा है, तुम्हारे भाग्य उदय हो रहे हैं तो हो रहा है। लेकिन कई बार लोगों के मन में एक ग्लानि और भय हो जाता है। हम तो कथा ही कर रहे हैं भैया, गांव गांव जाके सबकी लीला को हम जानते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, लेकिन हम तो इसी बिहारी जी को मानते हैं। एक इच्छा होते तबे होते, नहीं हुआ होवत कथा घलो कई बार नहीं हुए। पंडाल लग गए, ऊपर के पंडाल गिर गए झन सेठ जी ऊपर, ओकर पावे छेद आगे पूरा। कल्ले मुल्ले गांव की घटनाएं दी थी, अबनपुर के पास कल्ले मुल्ले नाम का गांव है। सतचंडी यज्ञ करने गए थे, यजमान प्रमुख के पैर में बांस बल्ली गड़ गई, बेहोश हो गया। 9 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा, जब तक हमारी चंडी यज्ञ पूरी हो गई। आहुति पूर्णाहुति में आया, वो रोने लगा। और कितने दिनों का संकल्प विचार था महाराज करता कराता। जब आयोजन भी हुआ तो मेरा दुर्भाग्य देखो कि मैं बैठ नहीं पाया। हुआ कथा ऐसा नहीं, लेकिन वो नहीं बैठ पाया। कहा भैया चलो ठीक से तुम्हारे नाम से हो तो गया, भगवान की कृपा रही। वो लकड़ी तुम्हारे पैर में गिरी, गिरने वाला वो गले में था। दुर्घटना तुम्हारे जीवन में थी, लेकिन भगवान बचा दिए तुमको। मानो भगवान की कृपा।
ये कथा साधारण नहीं है, भगवान की कथा दिव्य है। अलौकिकोयम महिमा मनुष्वर, समझ गए उसके लिए है, नहीं समझे उसके लिए तो वही है। अद्भुत कथा। जहां ये बात कंस को पता चली तो कंस गया महेंद्र पर्वत के पास तपस्या करने लगा। 10 साल की उम्र में इतना बलवान था राजन कि पर्वत को उठा के दंड बैठक करता था। दंड बैठक समझ रहे हैं ना आप लोग, वो कर रहा था। ऊपर भगवान भृगुवंशी परशुराम जी बैठे हैं। भगवान परशुराम जी नीचे उतरे फरसा लेके क्रोध में, हमारे तपस्या को भंग कौन कर रहा है? क्षत्रियों को जो मार करके ना 9 पंचम कहते हैं, 5 तालाब बनाए थे रक्त के। सिमत पंचक नाम का क्षेत्र है समुद्र में, जहां भगवान कृष्ण के वंश का अंत हुआ है, वही सिमत पंचक क्षेत्र। वहीं पे 5 तालाब बनाए थे रक्त को निचोड़ के, और 9 पर्वत बनाए थे दुष्टों को मार करके। क्षत्रिय वो थे जो दुष्ट थे उनको, हाँ भक्त को, क्योंकि भाई उस समय दशरथ जी भी थे, जनक भी थे, वो भी क्षत्रिय थे। परशुराम भगवान ने उनको तो नहीं मारा, जो धर्मात्मा थे उनको कभी प्रहार नहीं किया। भगवान परशुराम साक्षात नारायण के अवतार हैं, और नारायण कैसे निरपराध को दंड दे सकते हैं? जो अपराधी थे उन्हीं को दंड दिया गया था। नहीं तो आगे प्रचलन ये भी फैल जाएगा कि ऐसा वो किए। कथा का सिद्धांत समझिए, क्या किए भगवान? भगवान क्यों जन्म अवतार लेते हैं? नारायण के आने का प्रयोजन क्या होता है, ये समझना है हमको। तो भगवान परशुराम ने कंस को देखा और उठाया फरसा, कहे मकरी पुत्र तपस्या भंग कर रहा है, तुझे हम छोड़ेंगे नहीं, खंडित कर देंगे। जहां क्रोध नहीं किए तो कंस समझ गया भैया इनके सामने हम लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि बड़ा तेजस्वी है ये। प्रार्थना किया तो भगवान परशुराम ने अपना धनुष दे दिया, कहा बेटा रस्सी बांध। कितना बलवान है पता चल जाएगा। इतना बलवान कंस कि प्रत्यंचा को महाराज बांध दिया तुरंत धनुष को। कहा हाँ आशीर्वाद देते हैं पुत्र, जो इसे तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, ले जा। कंस उसी धनुष को लेके आया और असंख्य आसुरी शक्तियों को, अकासुर, बकासुर, व्योमासुर, रुष्टासुर, धेनुकासुर, इन असुरों को अपने साथ मिलाया और अपने पिता के मथुरा में धावा बोला और पिता को बंदी बना के काल कोठरी में डाल दिया। स्वयं राजा बन गया कंस। और कंस जब राजा बना तो मथुरा जैसी पवित्र भूमि में यज्ञ आहुतियां बंद हो गई, ब्राह्मण भोजन बंद हो गया, देव पितृ कार्य स्वधा स्वाहा बंद हो गए। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा के पास चली गई। जब जब हो ये धर्म के जब जब हो जब जब अभिमानी तब तब हरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब हरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब हरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब हरि प्रभु विविध शरीरा। हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। गाय का रूप धारण करके पृथ्वी ब्रह्मा के पास गई। कंस जैसे पापी मेरे ऊपर राज्य करेंगे भगवान तो मैं रसातल पे चली जाऊंगी। ब्रह्मा ने कहा वसुधे पृथ्वी दुखी मत हो, देवी समय आ रहा है। उसी नगरी में, उसी मथुरा में वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः पर, वसुदेव जी के घर में भगवान यज्ञ नारायण साक्षात यज्ञ पुरुष कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे। जनिष्यते तत् प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया, अकेले नहीं आएंगे, अपनी प्रिया राधा रानी के साथ आएंगे।
जितने देवता हैं ग्वाल बन गए धर्म सज्जनों, जितनी देव पत्नियां हैं सब गोपियां बन गई, ग्वालिनियां बन गई, शरीर पहले से जाके धारण कर लिया ब्रह्मा जी के द्वारा सुनते ही। ये भविष्य के दृष्टा है, भविष्य कैसा हो इनसे सीखिए। जब भगवान आएंगे तो हम पहले उनके स्वागत में चले जाएं, ये नियम सब चले गए। समयोपरांत कंस के मन में विचार हुआ, सब मुझे पापी कहते हैं, कुछ धर्म का काम करूं तो अपने काका की पुत्री देवकी का वसुदेव जी के साथ विवाह रचे, और इस विवाह में जितना व्यय लगा किए, खूब व्यय किए। भागवत में लिखा है कि महाराज 1 लाख अगर घोड़े दिए तो 10 लाख हाथी दिए, पैदल सेना उतनी दी, सुवर्ण मुद्राएं उतनी दी, भूमि उतनी दी, 10-10 गुना बढ़ा के दान दिया गया। दान का नियम ही है, कुछ बढ़ते क्रम में दान होता है, ऐसा बढ़ाया, ऐसा दिया। सब लोग कहे, हम तो सोच रहे थे कि ये पापी है, लेकिन ये अंदर से कोमल है, बनावटी था, दिखावा था, कोई प्रेम तो था नहीं। प्रजा के बीच में कुछ अच्छा करूंगा तो वोट मिल जाएगा, ये लोग चाहते ही रहते, जैसे कंस चाहा है। बनावटी था, बनावटी भगवान को सहन नहीं हुई, आकाशवाणी हो गई, अरे दुष्ट पापी कंस, जिस बहन को बड़ी श्रद्धा के साथ प्रेम से विदा कर रहा है ना, इसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। अस्यास्त्वाष्टमे गर्भे हंतायाम बहते अबुधा, 8वां गर्भ काल होगा। कंस ने जहां सुना आकाशवाणी, तो देवकी के केस पकड़ के खींचने लगे रथ से नीचे। पति को पति कहलाने का अधिकार कब है? कब? जब तन मन धन से पत्नी की रक्षा करे। भोले में का लगी, मैं बहुत माया करता हूँ, बोले तो बोल दी। माया कब पता चलते? जब पत्नी बीमार हो जाए, तब तुम उसको पानी पिलाओ, भोजन कराओ, सेवा करो, तब पता चलता है कि तुम प्रेमी हो कि नहीं हो। ये नियम है। अब पत्नी की भी परीक्षा कब होती है? विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा। जब चकाचक देवता कमा रहे हैं तब तो अच्छा रह रही हो, जब वो कंगाल हो जाए तब तुम साथ दो, तब देवी हो। धनंजय हाटकसम परीक्षा, महारणे चित्रपिताम परीक्षा, विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, विद्यावते भागवताम परीक्षा। नियम है, दोनों एक दूसरे के पूरक। वसुदेव जी महाराज ने कहा, हे कंस, राजा भोज हैं आप, भोजवंशी राजा हैं, और ऐसा पाप करोगे तो शोभा नहीं देगा। क्योंकि देखिए, मृत्यु हमारी भगनी है, बहन है। जिस दिन से हम माता के गर्भ से जन्म लेते हैं न कंस, उसी दिन से मृत्यु भी जन्म ले लेती है। हम उत्सव मनाते हैं कि हम 25 साल के हो गए, केक काटते हैं, दिया जलाते हैं, और पता नहीं क्या क्या करते हैं। आप बढ़ रहे हो कि घट रहे हो? क्यों? 25 साल कम हो गया आपका। 100 साल भगवान ने दिया, 25 तो ईमानदारी से आपने निकाल दिया। किया क्या है आपने? सोचना चाहिए। बढ़ नहीं रहे हैं। ऐसी गणना है कि हमको लगता है कि हम बढ़ रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, घट रहे हैं हम। विचार करना चाहिए इसको। कंस को कहा, मृत्यु और जन्म बताम वीरा देहे न सा जायता। आज नहीं, कल, कल नहीं, 100 नहीं, 1000 साल बाद मरना ही है कंस। भैया, मरने के बाद लोग याद करे, ऐसा कर्म करके मरो। लोग निंदा करे, ऐसा करो मत करो। तेंदुआ में अतका जन बैठे हैं कथा में, काखर नाम है कंस, बताओ कोनो गुरु नाम कंस है तेंदुआ में? अभी तक तो मोल एको जन नहीं मिले कंस नाम है। एक आध जन के नाम, रावण नाम के, सुरपड़खा नाम की कोई देवी है। कर्म की पूजा होती है भाई। रावण सुरपणखा कोई नाम नहीं रखता। गंगा नाम की मिल जाएंगी, गोदावरी मिल जाएंगी, सरयू, सरस्वती, जमुना, भागीरथी, जाह्नवी, जमुना, सब मिल जाएगा बेटियों का नाम। यहाँ पे राम कृष्ण अनेक मिलेंगे, कृष्ण, दामोदर, माधव, गोविंद, केशव सब मिलेंगे, लेकिन सुरपणखा नाम की कोई नहीं मिलेगी। क्यों? कर्म की पूजा है। कर्म अगर निंदित है तो लोग याद नहीं रखना चाहते। याद करिए आप कौन हैं। कंस को समझाया। कंस ने कहा, देखिए राजन, वसुदेव जी ये हमारी बहन है, लेकिन काल को जन्म देगी तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं। आप चाहते हो आपकी पत्नी संरक्षित हो तो वचन दो, जितने पुत्र को ये जन्म देगी ला करके आप हमको देना। वसुदेव जी ने वचन दिया, कहा मैं ला के दूंगा। सत्यवादी थे, बात माने, काल कोठरी में बंद कर दिए। पहले संतान के रूप में कीर्तिमान नाम के पुत्र की उत्पत्ति हुई, देवकी माता के उदर से।
कीर्तिमंतम प्रथमजम पत्न्यानक दुंदुभे। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं लाकर वसुदेव जी ने दे दिया। कंस ने कहा नहीं भैया 8वां है काल, पहले को क्यों मारूं? मारना सहज है लेकिन इसका पाप लगेगा। वो छोड़ दिए। नारद जी आए अष्टदल कमल को लेके और कंस को कहा 8 दल का कमल है, गिनो कौन पहला है कौन 8वां है। कहे महाराज इसमें गिनती तो लिखा नहीं है 1 2 3 4 5 6 7 8, गिनती नहीं लिखा है तो कोई भी 8वां हो सकता है, कोई भी पहला हो सकता है। नारद जी ने कहा इसीलिए कह रहे हैं देवता बड़े चालाक हैं, उल्टी सीधी गिनती करके 8वां पहला कर देंगे, पहला 8वां कर देंगे। इस भूल में मत रहो। 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। फिर नारद जी ये चाह रहे थे कि इन बालकों का उद्धार हो, ये श्रापित है पूर्व जन्म के, इनका उद्धार हो तब जाके भगवान आए। 7वें पुत्र के रूप में स्वयं भगवान लखन लाल बड़े पुत्र बन के आ रहे हैं, लक्ष्मण जी। क्यों? क्योंकि राम जी जब वनवास में थे तो लखन जी दरवाजे में पहरेदारी करते थे, तो राम जी के चरण दबाते, भैया सेवा करने दो। तो राम जी कहते जाओ लखन सो जाओ, सोते नहीं थे। जाओ लखन सो जाओ, चरण ही दबाते थे। जाओ लखन सो जाओ। बाद में जब लखन जी नहीं मानते तो क्रोध में कहते लखन जाइए अब लक्ष्मण जी मन में विचार करते इस बार बड़े बन के आ गए हो, अपना चला रहे हो, कभी हमको मौका मिलेगा तो हम बड़े बन के आएंगे तब बताएंगे। इसलिए लखन लाल बड़े भैया बन के आए हैं। एक दिन भागवत में कथा है, कृष्ण बलराम गाय चराने गए तो बलराम जी बड़े बन तो गए थे लेकिन वो भगवान के सामने बोल नहीं पाते थे। लेकिन एक दिन साहस से कहे हम बड़े हैं तो बोले, कहे इधर आ रे लाला, ए कनुआ, ए कन्हैया, हाँ दाऊ भैया बैठ। और भगवान कृष्ण बड़े भैया कह रहे हैं तो बैठे गोदी में, तो थपकी मार मार के सुलाने लगे, सेवा करने लगे, सो जा सो जा। कन्हैया भी सोचने लगे इनको क्या हो गया आज, विचार आया बात मानो हमारा, सो जाओ सो जाओ। तब भगवान समझ गए बड़े भैया बन के आए हैं, इनका थोड़ा सा अलग ही रौब है और दिखा भी रहे हैं। स्नेह भी उतना ही करते हैं बड़े भैया, दिखाते नहीं लेकिन दिखावा नहीं करते। अंतर में कितना प्रेम है बड़े भैया के मन में भाई के प्रति, वो दिखावा नहीं होता। केवल राम कृष्ण की लीला है। तो 7वें गर्भ को खींच करके माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया। बिना देहांतरम कुतो गतः। राजा परीक्षित ने पूछा था कि एक गर्भ से दूसरे गर्भ में जाने के लिए जन्म लेने के बाद मरना पड़ता है, लेकिन आपने कहा कि बलराम जी 7वें हैं और रोहिणी के पहले हैं। तो देवकी के 7वें बलराम अलग हैं और रोहिणी के पहले बलराम अलग, 2 पुत्र हैं क्या? ये प्रश्न जब राजा परीक्षित ने किया, सुखदेव जी ने कहा नहीं राजन, नहीं नहीं नहीं, भगवान की माया थी कि देवकी के 7वें गर्भ को खींच रोहिणी के प्रथम गर्भ के रूप में स्थापित भगवान अपनी माया से कर देते, बिना देहांतरम, बिना देह के अंतर के। वही बलराम है। इनके 7वें उनके प्रथम रोहिणी के हुए। जब 8वें गर्भ में भगवान का आगमन हुआ तो कंस के मन में विचार आया देवकी को मार दो। भयभीत हो गया, भयात कंस है। लेकिन जब मारने आया तो गर्भवती देवकी को देख कर सोचने लगा ये एक तो स्त्री है, दूसरी गर्भवती है, नहीं नहीं मारूंगा। वापस चले गया। क्यों? क्योंकि भगवान के आने के बाद असुरों की बुद्धि भी परिवर्तन हो गई। सोचने लगा 8वां कब जन्म लेगा, प्रतीक्षा करने लगा। ये भी भजन किया है कंस, तब भगवान इसको मारने आए हैं। हमारे गुरुजी कहते थे कंस को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी। जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु देते। गोस्वामी जी कह रहे हैं इस संसार में जितने असुर हैं ना, उसको लक्ष्मण एक ही बाण से मार सकता है, एक ही बाण से। लक्ष्मण के पास ऐसा बाण है, लक्ष्य भेदी बाण। लेकिन भगवान राम क्यों रावण को मारे, इसके पीछे कारण है। कंस को कोई भी मार सकता था, कृष्ण क्यों मारे? क्योंकि कंस जो है जब गर्भा काल में भगवान थे तो कंस भजन करता था बैठ के, भयात कंस, भय के मारे। 8वां होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ भाग जाएगा, कौन पकड़े उसको, व्यवस्था क्या बने। नारद जी आए तो पूछे कैसे होगा 8वां, कहे काला होगा, मुरली वाला होगा, पेट में दाढ़ी वाला होगा। कंस ने काली वस्तुओं को प्रतिबंधित कर दिया। लड्डू भी लावा अस्थि प्राप्ति करिया, तिलिक तिलनी खातिर कंस, डर के मारे। इसी में तो नहीं आ जाएगा। भयात कंस, भजन हुआ है लेकिन भय से हुआ है।
कामात द्वेषात भयात स्नेहात। भगवान के भजन के 4 पद्धति हैं। एक काम से भजते हैं, एक द्वेष से भजते हैं, कामात द्वेषात एक भय से भजते हैं, अब एक स्नेह से भजते हैं। तो काम से तो गोपियों ने भजा, भगवान कृष्ण के लिए कामना करती थी कि लाला हमारे घर के छीके से निकाल के माखन मिश्री खाने आएगा। गोपियां कहती थी गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम। हर घर में गोपियां खंभे में मटकी बांध के रखती थी, उसमें दही और मिश्री डाल के रखती थी कि आएगा जरूर खाएगा। उनकी कामनाएं थी कि गोपियों का कि भगवान आएंगे खाएंगे, कामात। और भय से कंस भजता था, स्नेह से तो यशोदा जी भजती थी, द्वेष से शिशुपाल भजा है। जिसने भगवान को भजन किया, जिस पद्धति से किया, भगवान ने उनको मुक्ति दी। इसलिए भगवान आए और 8वें गर्भ में जब भगवती देवकी भगवान को जन्म देने वाली है, उससे पूर्व देवताओं ने आकर स्तुति करी है। आइए हम भी गर्भ स्तुति भागवत की करें, उसके बाद ठाकुर जी आपको दर्शन देंगे। भगवान बना लिए हैं, उनको लेके आइए इस भजन के माध्यम करके। चलिए थोड़ा सा एक भजन गाइए। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यव्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्न। स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण चलिए गाइए बड़े भाव काली की सेवा सब बैठे भगवान का स्वागत करेंगे बड़े भाव से। हिंदुआ का सौभाग्य है कि भगवती माँ परम्मा जगदम्बा भी नवरात्रि में आई और श्याम सुंदर भी आ रहे। ऐसा अवसर बार बार कहाँ आएगा। काली की सेवा करते कन्हैया का स्वागत सभी लोग करेंगे। हरि बोल। बड़े भाव से उठा के दो आनंद। हाँ संकोच नहीं करेंगे भगवान का। हरि बोल। पुष्पों की माला बिछाए स्वागत में पुष्पों की माला बिछाए स्वागत में पुष्पों की माला बिछाए स्वागत में पुष्पों की माला बिछाए माला बिछाएंगे 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 माला बिछा के करेंगे प्रणाम माला बिछाने करेंगे प्रणाम। स्वागत जय हो स्वागतम स्वागतम जय हो भगवान का दर्शन करें। तेरी माया का न पाया कोई पार,
लीला तेरी तू जाने, तेरी माया माया कोई हार, लीला तेरी तू जाने। जो चला यह पाप का धन प्रणाम करे भगवान को, खाली हाथ में काम नहीं करना, फल फूल कुछ भगवान को अर्पण करें। दुष्ट दमन को ले रहे यही वासुदेव
चले यमुना को चरण चूमने की अभिलाषा सभी को भगवान को जन्म की बधाई बढ़िया सोहर गाइए, भगवान को पूजा करिए, निशावर अर्पण करिए, प्रसाद में बांट देना बात। नंद जी के अंगना में बज रही पंजरी का प्रसाद सबको लेके जाना है। लाखों बार बधाई सखियों, लाखों बार बधाई सखियों, जय हो। 100 बार बधाई सखियों, लाखों बार बधाई। प्रसाद हर जाने इसको बना लो बड़े भाव से भगवान का
भगवान का दरबार है भाई,
छत्तीसगढ़िया का 8 निछावर आते हैं, निछावर के थोड़ा धुन करा दे, फिर आरती, फिर प्रसाद लेके प्रस्थान। चलो। दुनिया के सब संत ज्ञानी करे इतना धारा चलिए जलाइए। भगवान के जन्मोत्सव को मंगलमय सबको बधाई। भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है, भगवान सबके पर कृपा करे, सबका संकट हरे। कल कृष्ण की संपूर्ण लीला कथा में और रुक्मिणी विवाह का प्रसंग है, तो कल माताएं पीला वस्त्र पहन के आएंगी, विवाह में आएंगी तो भाई लोग सफेद वस्त्र। तो बढ़िया विवाह जैसे बिटिया का मनाते हैं, माता रुक्मिणी का विवाह मंगल उत्सव मनाएंगे। नवरात्रि का पर्व भी चल रहा है और भगवती महालक्ष्मी रुक्मिणी का विवाह श्याम सुंदर के साथ होना है, तो उसका विवाह को मनाएंगे। जो अचहर पचहर बनेगा सब लोग चावल भगवान को देंगे।
चंद्रमा सभी बढ़िया ताल की सेवा करते हुए आरती करेंगे। चलिए श्री गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी श्री गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी श्री गिरधर कृष्ण मुरारी
अपनो जन्म सफल कर आरती बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म सफल कर आरती बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म सफल कर बल साहु को बनवा कही कही बोलत मैया बनवा परम मोद मन लो अपनो सर्व अपनो जन्म सफल आरती बाल आरती बाल कृष्ण की अपनो जन्म सफल तो सर्वे मधुर सुहावो तो सर्वे मधुर सुहावो सखन संग सुख पावो सखन संग सुख पावो कोई सुख को भावो अब इनको सर्वस कर लीजिए अब इनको सर्वस कर लीजिए आरती बाल आरती बाल आरती बाल हाथ में चावल जोड़ लीजिए या हाथ जोड़ लीजिए। हे सब सुखी हो कोई हो खारी सब हो धन धान्य के भंडारी सब प्रभाव देखे क्षण मार्ग के हो दुखिया न कोई हो सृष्टि प्राणधारी सृष्टि प्राणधारी सुखी बसे संसार सब हम सबकी भगवन मोरी हो विद्या बुद्धि तेज बल भीतर हो पूर्ण भोग धनदान से वंचित रहे लो आपके भगवे प्रेम से आपके भगवे प्रेम से मन हो विभर रो राग से चिंतनया तो भागे रो मिले भरोसा हमें सदा जगदीश आशा तेरे नाम की बनी रहे हमारी पाप से हमें बचाए पाप से हमें बचाए करके दया अपना भक्त बनाए सब दिल में दया उदारता मन में प्रेम हृदय में धारे दीनता मेरे सरकार दादा कोई मिले तो रब सुनाए मीठे वचन सुनाए के सब कर लाए सब कर लाए सब कर लाए जानामि न जानामि तवार्चनम् पूजा जानामि क्षम्यतां परमेश्वर
गतं पापं गतं दुःखं गतं आगता शुभ संपत्ति पुण्योऽहं तव दर्शनात् यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वक्षमतां देव श्रीरामदेवेभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रेम से बोलिए वृंदावन भक्तवत्सल भगवान की, श्याम सुंदर भगवान की, लड्डू गोपाल की, आवाहित प्रतिष्ठित देवताओं की, ईश्वरनाथ भगवान धर्म की, अधर्म का कल्याण हो, माता की सेवा हो, हत्या बंद हो, सनातन धर्म की जय हो। यति चक्र चूड़ामणि धर्म सम्राट पूज्यपा स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो। आज के आनंद की जय हो, आनंद कराने वालों की जय हो। नवरात्रि महापर्व की जय हो। जगजननी भगवती महापरम्बा शैलपुत्री की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जयकारा सेवालिका बोल साचे दरबार की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मेधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रेम शुभ जगत जननी मैया की। चलिए पावन नवरात्रि